नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 121 से 140 तक हमारी अद्भुत कहानी अमरता की साधना का अन्वेषण का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 121 से 83 सीनियर सिस्टर की लिटिल बीन्स। पुनश्च मैं आपकी आवाजों को और अधिक सुनना चाहता हूं, आपके सुझावों को प्राप्त करने के लिए। अब वेबसाइट पर क्यूडीड खोजें और हमें खेती में कदम रखने का समर्थन करने के लिए और भी अधिक का समर्थन करें। एक विचलन एक महान आपदा है, लेकिन एक महान आपदा भी स्वर्गीय गणना एटलस के लिए स्तर महान निर्माण के लिए एक समय के लिए एक अवसर हो सकता है। एआई किंगलान ने आत्मविश्वास से कहा, वांग क्यूई की ओर इशारा करते हुए। टियालिंग रिज की खेती की तकनीकें बस उस मितव्ययी हैं। मेव माओ जिमियाओ ने वांग क्यूई को देखा, जो कर दिया गया था और लगभग अपनी आंखें वापस लुढ़क रहे थे। उसके लिए थोड़ा खेद महसूस कर रहे थे, लेकिन जो क्यूई बिल्कुल ठीक नहीं दिखता। यह पूरी तरह से सामान्य है, पूरी तरह से सामान्य है। अपनी बहन को सामान्य। वांग क्यूई आखिरकार समझ गया कि उसके साथ क्या हो रहा है। स्वर्गीय गणना एटलस, यह मानसिक विधि स्वाभाविक रूप से अधूरी थी, बस एक आधी जगह समाप्त खेती तकनीक जिसमें कोई आक्रामक या रक्षात्मक संवर्धन नहीं था, कोई अजीबोगरीब क्षमता नहीं थी। यह केवल विकास के कारण आधुनिक युग के नंबर 1 दिव्य कौशल के रूप में जाना जाता था। कोई भी कल्टीवेटर अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से इस खेती की तकनीक को कम कर सकता है और अंतिम परिणाम व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। लेकिन विकास के लिए प्रेरित बल या बल की क्या था? उत्परिवर्तन। इस प्रक्रिया में जहां पूर्वज अपनी आनुवंशिक जानकारी को अपनी संतानों के लिए कॉपी करते हैं, गलतियां होने के लिए बाध्य हैं, ये गलतियां उत्परिवर्तन हैं। यदि इस प्रक्रिया के दौरान विकिरण जैसी बाहरी ताकतों से हस्तक्षेप होता है, तो उत्परिवर्तन की डिग्री और भी बढ़ जाती है। एक उच्च संभावना है कि यह प्रक्रियाहीन संतान पैदा कर सकती है। हालांकि वहां भी एक मौका है कि संतान पूर्वजों से बेहतर हो सकती है। वांग क्यूई की स्थिति इस तरह थी। उसके शरीर के अंदर स्वर्गीय गणना शक्ति उत्परिवर्तित थी, और जब तक उसने इस उत्परिवर्तन को सकारात्मक रूप से निर्देशित किया, वह एक बड़ी सफलता हासिल कर सकता था। लेकिन इन परिस्थितियों में क्या आप चाहते हैं कि मैं ध्यान में बैठूं और मेरी ऊर्जा प्रसारित करूं? वांग क्यूई अपने गले में खराश के माध्यम से इस वाक्य को निचोड़ने में कामयाब रहे। यह भी सच है कि किंगलान ने अपने हाथों से अपनी ठुड्डी को उकसाया। इस प्रवृत्ति को देखते हुए आप स्पष्ट रूप से स्वर्गीय गणना शक्ति के क्षरण की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी मानसिक विधि पर नियंत्रण खो रहे हैं और अपनी खेती से मर रहे हैं। मेव माओ जिमियाओ अचानक से चिंतित हो गए। वरिष्ठ बहन एआई, हमें क्या करना चाहिए? मुझे हाथों पर एक पैक दो, किंगलान ने आत्मविश्वास से कहा। जो मियाओ, क्या आपको पता नहीं है? मुझसे मदद के लिए पूछें, मेरे पास एक रास्ता है। यह कहते हुए कि किंगलान वांग क्यूई के ठीक सामने होने की परवाह किए बिना सफेद त्वचा की एक झलक प्रकट करते हुए उसकी छाती को खोल दिया। वह अपनी छाती में पहुंची, चारों ओर खोज कर रही थी। यह महिला स्वामित्व और विचार प्रक्रियाओं की उसकी भावना दोनों टूट गई है ना? फिर किंगलान ने कुछ बेल के साथ एक बीन पॉट निकाला। बेल का दूसरा छोर अभी भी उसके कपड़ों के अंदर था। उसने वांग क्यूई और माओ जिमियाओ के लिए एक कीमती खजाने की तरह बीन पॉट को बाहर रखा। दादा, जेन का खजाना, एक अधिग्रहित आध्यात्मिक जड़। क्या मैं एक वरिष्ठ बहन के रूप में प्रभावशाली नहीं हूं? पूर्ण इलाज। माओ जिमियाओ ने भ्रम के साथ कहा, यह एक मटर की तरह दिखता है, सही म्याओ? मुझे याद है कि यह एक सब्जी है, शायद ही कभी डिमोनिनेटेड है और औषधीय उपयोग के बिना। इसके बजाय मैं इस बारे में अधिक चिंतित हूं कि यह चीज जड़ें कहां ले जाती है। आप आमतौर पर इसे अपने चारों ओर लपेटने का प्रबंधन कैसे करते हैं? यह उन्नत नाटक मेरी समझ से परे है। वांग क्यूई ने आंतरिक रूप से शिकायत की। शानदार, आपने प्लांट एटलस को अच्छी तरह से याद किया है। किंगलान ने माओ जिमियाओ के सिर को प्रोत्साहन के रूप में थपथपाया। लेकिन डिमांडाइज्ड व्यक्तियों के अलावा अन्य अद्वितीय व्यक्ति भी हैं। यह है स्वर्गीय गणना पूर्वज मेंडल की आत्मज्ञान वस्तु, एआई किंगलान ने समझाया। जेन वंश से पहले टियालिंग रिज में स्थापित होने से पहले पूर्वज मेंग ने एक बार रिज में एक वनस्पति उद्यान शुरू किया और 37 मटर के पौधे लगाए। बाद में उन्होंने इन 37 मटर और उनके वंशजों का इस्तेमाल किया और वह आत्मज्ञान तक पहुंच गया और उन 37 मटर के पौधों, जो कि खगोलीय घटना से प्रभावित थे, जैसा कि उन्होंने ऐसा किया, एक दिव्य इरादा विकसित किया और अद्वितीय अधिग्रहित आध्यात्मिक जड़ें बन गए। वांग क्यूई चौंका हुआ था। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि इस महिला ने अपने आत्मप्रवेश खेल के लिए जो चीज लाई थी, वह इस तरह के एक अविश्वसनीय मूल होगा। माओ जिमियाओ भी चौंका हुआ था। क्या यह उन 37 मटर में से एक है? म्याओ, यह कैसे हो सकता है? किंगलान ने कुछ हद तक अफसोस की अभिव्यक्ति के साथ कहा, जब मैं जेन वंश का सच्चा उत्तराधिकारी बन गया, तो मुझे मूल पौधे से एक बीन दिया गया। इसलिए वरिष्ठ बहन ने यहाँ बीन को रखा, हालांकि यह बीन 29 सीवन के रूप में एक दुर्लभ कोषाध्यक्ष के रूप में असीम रूप से उपयोगी नहीं है। यह कहते हुए कि किंगलान ने फली को खोल दिया और एक मटर निकाला। यहाँ वरिष्ठ बहन की छोटी मटर। यह महिला निश्चित रूप से उसके सामान को जानती है, निश्चित रूप से। वांग क्यूई ने अपना मुंह खोला और फिर उसे एक छोटा मीठा गोल मटर महसूस हुआ, जिसमें एक बेहोश बीन जैसे स्वाद के साथ। चबाना मत करो, बस निगलो, एआई किंगलान ने निर्देश दिया। वांग क्यूई ने अपनी लार को सख्ती से नीचे गिरा दिया। क्या आपको डर नहीं है कि मैं बहुत जल्दबाजी में बोलूंगा? ब्लॉड। मटर को निगलने के बाद वांग क्यूई ने कुछ बार पीछे हटना और मतली थोड़ी कम होने लगी। किंगलान ने कहा, वरिष्ठ बहन का यह छोटा मटर अस्थायी रूप से आपको स्वर्गीय गणना शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करेगा, जिससे आपके मन को बिखरे होने से रोका जा सके। एक बार जब आपका पेट भूसी को दूर कर देता है और इसे पचाने के लिए शुरू कर देता है, साथ ही साथ शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा, साथ ही साथ महान दाव के पूर्वज मेंग की समझ में मर्ज हो जाएगी। उस बिंदु पर आपके पास इस सेवन का ध्यान करने और पचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वांग क्यूई ने राहत की सांस ली। कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मेरा कंधा वास्तव में दर्द होता है। किंगलान के नाजुक हाथ ने हल्के से वांग क्यूई के घाव को ब्रश किया। उन्होंने एक तीव्र खुजली महसूस की, एक संकेत यह उपचार था। तब किंगलान ने फिर से पूछा, वैसे जूनियर भाई, क्या आपने अपने रास्ते पर फैसला किया है? मेरा मतलब है, आप इतने सारे मानसिक तरीकों का अभ्यास करते हैं, कौन सा प्राथमिक है, जो माध्यमिक है और जो सिर्फ अलंकरण है? वांग क्यूई ने सिर हिलाया। मेरे मन में कुछ विचार हैं। ओह, यह अच्छा है। किंगलान ने सिर हिलाया। इस बार आप स्वर्गीय गणना एटलस मानसिक विधि को समायोजित करने के लिए मेंग परिवार की बीन के प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह आपके आदर्श पथ के करीब हो जाता है।
वांग क्यूई ने संकेत दिया कि वह याद रखेगा। ठीक है, किंगलान ने अपने हाथों को ताली बजाई। चलो गंभीर मामलों के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि हमें उस आदमी के साथ वहां पर क्या करना चाहिए? वांग क्यूई और माओ जिमियाओ ने यांग जून को देखा, जो किंगलान द्वारा कसकर बंधे थे। वर्तमान यांग जून को किसी भी फंतासी रसातल या विज्ञान फाई गेम जैसे बीजाणु या विकिरण जैसे जगह से बाहर किए बिना फेंक दिया जा सकता है। वे विकृत प्राणी अब एक मानव जैसा नहीं था। कसकर बाध्य यांग जून अभी भी संघर्ष कर रहा था, कुछ अनजाने में। वांग क्यूई ने बारीकी से सुना, यह था दानव भगाना, दानव भगाना। वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सहानुभूति महसूस कर सकता है। उन्होंने कहा, एक बाहरी दानव के पास यह सब उसकी गलती नहीं है। अब उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें एक वरिष्ठ भाई को ढूंढना चाहिए जो स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक में कुशल है, यह देखने के लिए कि क्या कोई उम्मीद है। किंगलान ने उनके साथ पूरी ईमानदारी से सहमति व्यक्त की। उसके हाथ की एक हल्की झिलमिलाहट के साथ दाखलताओं का एक और सेट बढ़ गया और यांग जून को सुतली के एक कॉइल में लपेट दिया। वांग क्यूई ने सुतली कुंडल को देखा और फिर माओ जिमियाओ में, जिन्होंने शिकायत की, मुझे एक बिल्ली की तरह मत समझो, म्याऊ। पीएफएफटी। वांग क्यूई ने जानबूझकर हंसा। फिर वह सुतली कुंडल पर चला गया, धीरे से इसे थपथपाया और कहा, यह तब होता है जब आप एक शीर्ष छात्र अंडरचीवर को भड़काते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, वांग क्यूई ने यांग जून की स्थिति की जांच करने के लिए स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक मन की एक धारा जारी की। फिर सुतली का कुंडल गायब हो गया। उपन्यास एंटरिंग कल्टीवेशन में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताजा सामग्री होगी और सभी के लिए 100% लॉटरी का उपहार भी होगा। अब वेचैट खोलें, ऊपरी दाहिने कोने में प्लस साइन इन करें, फ्रेंड्स जोड़े, पब्लिक अकाउंट क्यूरेट के लिए खोज करें और जल्दी से पकड़ने के लिए फॉलो करें। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 122 से 84 लापरवाह व्यवसायी की चेतावनी। यह दृश्य वांग क्यूई लंबे समय तक नहीं भूल सकता था। एक चमकदार तलवार की रोशनी आकाश से उतरी और किंगलान द्वारा जारी लाइनों के बंडल को मारा। तलवार की रोशनी अविश्वसनीय रूप से ठोस थी। वांग क्यूई की हथेली इसे सीधे छू रही थी, फिर भी यह अनसुना रहा। अपनी हथेली से बुझाने वाले आध्यात्मिक अर्थों के माध्यम से वांग क्यूई को डर का एक झटके लगा। उन्होंने एक विनाशकारी शक्ति को महसूस किया जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है, और यहाँ तक कि स्पष्ट रूप से यह महसूस किया कि वह जिस शक्ति को देख सकता है वह सिर्फ इस तलवार प्रकाश की सच्ची ताकत के हिमशैल की नोक थी। इस भयानक भावना ने उसे लगभग कुचल दिया। तलवार की रोशनी एक पल में गायब हो गई और जल्द ही फैल गई। उस समय वांग क्यूई ने अभी भी एक मजाकिया मुस्कान पहनी थी और उसका विस्तारित हाथ वहां खड़ा हुआ था। यांग जून, जो सीधे तलवार की रोशनी से टकरा गया था, एक ट्रेस के बिना वाष्पित हो गया था। एक बेहोश तलवार का निशान जमीन पर रहा। यह केवल एक ही बात साबित हो रही थी कि यांग जून कभी भी अस्तित्व में था। अपने चेहरे पर एक कठोर मुस्कान के साथ वांग क्यूई जमीन पर गिर गया, भारी बैठे। कुछ महसूस करते हुए उसने देखा और एक आदमी को देखा जिसमें एक बीमार उपस्थिति थी जो दूर नहीं खड़ी थी। स्काई स्प्लिटिंग तलवार, डेंग जियाक्सुआन, शिन माउंटेन मेन टेंपल और जिन्यू इमोर्टल इंस्टीट्यूट के प्रभारी अधिकारी एकमात्र लापरवाह व्यवसायी वांग क्यूई थे। डेंग जियाक्सुआन की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह कोमल नहीं थी। उसने उन तीनों को देखा। वांग क्यूई ने अपनी आंखों से मुलाकात की। दृढ़ संकल्प ने डेंग जियाक्सुआन की आंखों को भर दिया। लागत की परवाह किए बिना एक दृढ़ संकल्प। उसने सोचा उन्हें चुप करने के लिए। वांग क्यूई हैरान था। उस समय डेंग जियाक्सुआन अचानक हिंसक रूप से खांसी करने लगी। उसने अपने मुंह को एक रुमाल के साथ कवर किया, तीव्रता से खांसी, और जल्दी से नीले रुमाल को एक अंधेरे छाया के साथ ढक दिया गया था। रुमाल को दूर करने के बाद डेंग जियाक्सुआन ने तीनों को फिर से देखा। इस बार उनकी अभिव्यक्ति काफी नरम हो गई थी। स्वर्गीय तलवार पैलेस मास्टर ने पूरी तरह से बात की, इस मामले में अमर गठबंधन के रहस्य शामिल हैं और उन्हें विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप इस तरह के बुरे राक्षसों का फिर से सामना करते हैं तो आपको उन्हें तुरंत खत्म करना चाहिए। तीनों को लापरवाह व्यवसायी द्वारा स्पष्ट रूप से भयभीत किया गया था। एक लंबे ठहराव के बाद उन्होंने एक एक करके समझौते में सिर हिलाया। यह पहली नजर में एक खतरा था। ज़ेन चान ने पुष्टि की, यह मामला शायद तुच्छ नहीं है। यदि आप वास्तव में इस घटना के बारे में सच्चाई को प्रकट करते हैं तो वह वास्तव में लोगों को उन्हें चुप कराने के लिए मारने में सक्षम है। मुझे पता है, वांग क्यूई ने आध्यात्मिक अर्थ संचरण के माध्यम से संवाद किया, नाराज। बहुत पहले मुख्य मंदिर में एक समस्या थी। इसके तुरंत बाद यांग जून को रहस्यमय तरीके से एक बाहरी दानव के पास एक महान गठन द्वारा संरक्षित एक क्षेत्र के भीतर रखा गया था। फिर एकमात्र क्यूई खेती के मंच के दुष्ट दानव ने खतरनाक रूप से एक लापरवाह मंच कल्टीवेटर का ध्यान आकर्षित किया जो अपने लड़ाकू कौशल के लिए जाना जाता है, हेवेनली तलवार पैलेस मास्टर। इन घटनाओं को रहस्य के साथ अनुमति दी गई थी। जल्द ही वानफा का मुकुट चेन जिंगजुन भी दिखाई दिया। उन्होंने वांग क्यूई और फिर किंगलान में गहराई से देखा। अंत में वह डेंग जियाक्सुआन के साथ छोड़ दिया। वांग क्यूई, माओ जिमियाओ और एआई किंगलान को तब महान ग्रैंड मास्टर द्वारा अमर संस्थान में वापस ले जाया गया। माओ जिमियाओ को डॉर्मेट्री क्षेत्र में रखा गया था, जबकि घायल वांग क्यूई और एआई किंगलान को संस्थान के मेडिकल सेंटर के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया गया था। ग्रेट ग्रैंड मास्टर की निगरानी के तहत वांग क्यूई और एआई किंगलान ने आज्ञाकारी रूप से मेडिकल सेंटर में प्रवेश किया। किंगलान ने एक नरम सांस ली, काफ, मुझे लगा कि हम अभी मारे जाने वाले हैं। वांग क्यूई ने सिर हिलाया, मुझे भी वास्तव में वह चीज क्या थी। किंगलान ने अपना सिर हिलाया, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह अमर गठबंधन का एक गोपनीय मामला होना चाहिए, बेहतर नहीं पूछना चाहिए। वांग क्यूई ने कुछ असंतोष महसूस किया। वरिष्ठ बहन, क्या आप उत्सुक नहीं हैं? भले ही यह एक दिल का दानव था जो किसी के दिल में इच्छाओं से पैदा हुआ था, यह एक कम एंट्रापी घटना होनी चाहिए। लेकिन एआई किंगलान ने अपना सिर हिलाया, जूनियर ब्रदर, इस दुनिया में कई चीजें हैं जिन पर शोध किया जा सकता है, एक ठोस नींद की आवश्यकता होती है। वरिष्ठ बहन भाग्यशाली थी कि दूसरों से एक कदम आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था, एक मोटी नींद। हालांकि मुझे विश्वास है कि अब मेरे पास योग्यता है या उस तरह के बुरे दानव पर शोध करने की ताकत है। अचानक किंगलान ने अपना लहजा बदल दिया और रोया, इसके अलावा गहराई से गोता लगाना निश्चित रूप से आपको मार डालेगा। वांग क्यूई ने कहा, मुझे लगता है इतना अनिच्छुक है। किंगलान ने धीरे से वांग क्यूई के सिर को थपथपाया, मुझे ऐसा ही लगता है। जब मैं एक महान ग्रैंड मास्टर बन जाता हूं तो मैं निश्चित रूप से इसका पता लगाऊंगा। तब तक मैं जो फेंग भी शामिल करूंगा। वांग क्यूई ने पूछताछ की, वरिष्ठ बहन, क्या आपने पहले उस तरह के दुष्ट दानव के बारे में सुना है? किंगलान ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। हालांकि ज़ेन मुख्य रूप से ब्लडलाइन पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करता है, मैंने जीवन पथ की सभी शाखाओं में डब किया है। अगर मैंने ऐसी रहस्यमय बात के बारे में सुना होता तो मैं निश्चित रूप से इसे याद करता। वांग क्यूई ने अपना सिर हिला दिया।
ऐसा लग रहा था कि एआई किंगलान को भी दुष्ट दानव की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अचानक वांग क्यूई में प्रेरणा का एक फ्लैश था और गुप्त रूप से आध्यात्मिक अर्थ संचरण के माध्यम से जेन चान से पूछा, बूढ़े आदमी, आपने पहले उल्लेख किया था कि अमर गठबंधन में बाहरी दुश्मन हो सकते हैं। जेन चान को पता था कि वांग क्यूई का क्या मतलब है और जवाब दिया, ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है। अमर गठबंधन की मुख्य चिंता जादू के मौलिक रिसाव को रोकने के लिए है, इसे दुश्मनों द्वारा देखे जाने से रोकना है। अमर गठबंधन के दुश्मनों को आत्मा के पास होना चाहिए और काफी उच्च बुद्धि का सामना करना पड़ता है। दुष्ट राक्षस मजबूत हैं? वांग क्यूई ने इनकार किया, असंभव। ये बुरे राक्षस जितने मजबूत होते हैं वे उतने ही अराजक बन जाते हैं, जितना कम संभावना है कि वे आत्मा ज्ञान विकसित करेंगे। जेन चान चकित था, समझ से बाहर। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की अजीब बात दुनिया में मौजूद हो सकती है। वांग क्यूई ने अपना सिर लटका दिया, गहरे विचार में। वास्तव में उन्हें अपने फैसले पर बहुत कम भरोसा था। शेंजो दुनिया में भौतिक कानून, पृथ्वी पर सभी ऊर्जा संबंधित सूत्रों में आध्यात्मिक ऊर्जा जोड़ने की बात नहीं थी। प्रत्येक सूत्र परिवर्तन का गहरा अर्थ था। इसलिए वांग क्यूई पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकता है कि दुष्ट राक्षसों के बीच शक्तिशाली प्राणी हो सकते हैं जो मनुष्यों से चेतना का पूरी तरह से अलग सेट विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इस तरह से सोचते हुए संभावना है कि दुष्ट राक्षस अमर गठबंधन के बड़े दुश्मन थे, यह अधिक नहीं था। इस प्रकार वांग क्यूई जल्दी से एक और संभावना के साथ आया। दुष्ट दानव एक महान दुश्मन से निपटने के लिए अमर गठबंधन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार था। फिर भी यह संभावना या तो उच्च नहीं थी। आधुनिक कल्टीवेटर का पंथ स्वर्ग और पृथ्वी के समानांतर बढ़ना था। आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त करने में दुष्ट दानव का व्यवहार पूरी तरह से इस पंथ के विपरीत था। लेकिन पृथ्वी पर अनगिनत विज्ञानफाई उपन्यासों से प्रभावित होने और खुद एक वैज्ञानिक शोधकर्ता होने के नाते वांग क्यूई ने समझा कि कभी-कभी जब शोध कट्टरपंथी पागल हो जाते हैं तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था, खासकर जब वे महान धार्मिकता और विकसित हथियारों को मिटाते थे। यह पूरी तरह से कुछ के लिए संभावना नहीं थी कि स्वाभाविक रूप से अमर गठबंधन की भागीदारी पर संदेह किया जाए। हालांकि इस विचार में अभी भी एक अड़चन थी। वांग क्यूई ने जेन चान से पूछा, बूढ़े आदमी, क्या दुष्ट दानव हासिल कर सकते हैं? जब मैंने स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक में एक गहन डिग्री में महारत हासिल की है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जब आपने मुझे स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक का उपयोग करते हुए देखा तो क्या यह आपको जन्मजात विनाशदाओं की याद दिलाता है? जेन चान ने इनकार किया, बिल्कुल नहीं। क्यूई का इरादा पूरी तरह से अलग है। अमर गठबंधन का गुप्त हथियार जेन चान एक प्राचीन विधि व्यवसायी क्यों होगा? ऐसा महसूस करता है कि यह एक प्राचीन विधि है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन विधि चिकित्सकों ने पिछले 10,000 वर्षों में इतनी प्रगति की है कि वे पहले से ही सृजन के साधनों में महारत हासिल कर चुके हैं? आज मैं दान के लिए तान संप्रदाय बन नंबर 25 को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया लाइक करें, कृपया सलाह दें। उदार पाठकों, कृपया दान करने में संकोच न करें। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 123 से 85 जेनेटिक्स। उस दानव के बारे में वांग क्यूई ने इसके बारे में सोचना जारी नहीं रखा। डेंग जियाक्सुआन का रवैया बहुत स्पष्ट था, वह स्पष्ट रूप से उन्हें इस मामले से बाहर रहना चाहता था। इससे पहले कि उनके पास पर्याप्त ताकत और नींद थी, अमर गठबंधन के मामलों में ध्यान देना केवल खुद पर नुकसान पहुंचाएगा। उनके पास अभी भी यह बहुत आत्मजागरूकता थी। अपर्याप्त जानकारी की शर्तों के तहत जो परिणाम घटाए जा सकते थे वे सीमित थे। इसलिए वांग क्यूई ने अभी के लिए इस मामले से परेशान नहीं होने और अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। यहाँ तक कि अगर वह उत्सुक था तो उसे बाद में इंतजार करना होगा और इसका पता लगाना होगा। जैसा कि ए किंगलान ने कहा था, किसी को कम से कम एक महान ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंचना था। इस बिंदु को महसूस करने के बाद वांग क्यूई ने अपने दिमाग को शांत किया और स्वर्गीय गणना हृदय पद्धति की खेती करने की योजना बनाई। उन्होंने एआई किंगलान से स्वर्गीय गणना एटलस की खेती करने के लिए कुछ युक्तियों के लिए कहा, फिर उन्हें एक शांत कमरा मिला, क्रॉस-लेग्ड बैठ गए और शुरू हुए। हालांकि वह अभी भी क्यूई की खेती के शुरुआती चरणों में था, वांग क्यूई का मैना पहले से ही बहुत मजबूत हो गया था। विभिन्न प्रकार के मन उसके शरीर के भीतर लगातार बहते थे। उनमें से स्वर्गीय गणना शक्ति जो कि टियालिंग से डेंटियन तक लंबवत यात्रा करती थी और दोनों हाथों के एक्यूपॉइंट्स के माध्यम से क्षैतिज रूप से सबसे दुर्जय थी। यांग जून की एंट्रॉपी बढ़ती क्षमता से घायल होने के बाद वांग क्यूई के शरीर में विभिन्न प्रकार के मान एक अराजक अवस्था में आ गए थे। क्यूई का प्रवाह आसानी से जा सकता है, जिससे विचलन की एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। यदि यह एक साधारण कल्टीवेटर होता तो वे इस तरह की रहस्यमय चोट को दबाने में भी सक्षम नहीं होते। लेकिन स्वर्गीय गणना एटलस वास्तव में चमत्कारी थी, यहाँ तक कि त्रुटिपूर्ण खेती को खेती के लिए नए मार्गों में बदल दिया जा सकता है। और ए किंगलान के छोटे मटर, पीएच मेंडल के मटर भी असाधारण थे। यहाँ तक कि स्वर्गीय गणना शक्ति का चक्र ढहने की कगार पर था, ये मटर अभी भी मन की इस धारा को हमेशा की तरह प्रसारित करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। वांग क्यूई को जो करना था वह अपने भीतर स्वर्गीय गणना शक्ति को इकट्ठा करने और एक नया चक्र स्थापित करने के लिए था। क्योंकि स्वर्गीय गणना एटलस उनकी मुख्य खेती तकनीक थी, क्योंकि यह स्थिरता की ओर बढ़ती थी, अन्य मानसिक तरीके स्वाभाविक रूप से क्रम में गिर जाते थे। एआई किंगलान के मार्गदर्शन के बाद वांग क्यूई ने तुरंत में परिवार से मटर को परिष्कृत करना शुरू नहीं किया, लेकिन इसके बजाय बिखरे हुए स्वर्गीय गणना शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया। यद्यपि स्वर्गीय गणना शक्ति का एक काफी हिस्सा अभी भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रास्तों द्वारा गठित चक्र के भीतर था, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा मैना अराजकता के दौरान चक्र से बच गया था और वांग क्यूई के शरीर में बिखरा हुआ था। वांग क्यूई ने अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी आंखें घुसपैठ करने के लिए बंद कर दी, जल्द ही अपने शरीर के भीतर बिखरे हुए मैना को महसूस करते हुए। यह एक अनियमित आकाशगंगा को देखने जैसा था। कई सितारों को एक साथ क्लस्टर किया गया था, लेकिन इससे भी अधिक बिखरे हुए थे। वांग क्यूई ने अपनी पूरी चेतना को इस आकाशगंगा में डुबो दिया, जो लोनली स्टार्स को जोड़ने के लिए शुरू हुआ, जो बिखरे हुए थे। दृढ़ संकल्प और स्पष्ट इरादे के साथ वांग क्यूई को इस कदम में कोई बाधा नहीं हुई। लेकिन उन्होंने तुरंत इस बिखरे हुए मैना को वापस चक्र में शामिल नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने दो अन्य मानसिक तरीकों की कल्पना शुरू कर दी। याओ डिंग गणना पवित्र शास्त्र और ज्यामिति की पुस्तक। मूल के रूप में डेंटियन का उपयोग करते हुए और स्वर्गीय अक्ष के रूप में सिर के शीर्ष पर डेंटियन से टियालिंग तक फैले हुए उन्होंने अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ कुल्हाड़ियों की स्थापना की। वांग क्यूई की आंतरिक दृष्टि में गैलेक्सी के मूल में एक 3 आयामी कार्टेशियन समन्वय प्रणाली उभरी, स्वर्ग और पृथ्वी के लंबवत। इस समन्वय प्रणाली द्वारा निर्देशित सितारे एक दूसरे के साथ जुड़े मैना का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने स्वयं के पदों में बस गए। और जैसा कि अराजक मन को इस समन्वय प्रणाली द्वारा सटीक रूप से निर्देशित किया गया था, यह एक्यूपॉइंट्स को शुद्ध और शुद्ध करना शुरू कर दिया। मानव शरीर में उतने ही एक्यूपॉइंट होते हैं जितने कि तियाने में सितारे होते हैं, गिनती करने के लिए बहुत सारे होते हैं।
प्राचीन विधि चिकित्सक आमतौर पर 360 प्रमुख एक्यू पॉइंट्स के आंकड़े का उपयोग करते हैं, बिल्कुल संचलन की संख्या से मेल खाते हैं। हालांकि ट्यालिंग रिज के जन्मजात शिखर के काश्तकार हमेशा इस आंकड़े पर उपहास करते हैं, इसे संख्याओं के साथ जुनून कहते हैं। सच में यहां तक कि प्राचीन विधि चिकित्सक भी इस संख्या में बहुत विश्वास नहीं करते हैं। वास्तव में प्रभावशाली खेती की तकनीक हमेशा कुछ छिपे हुए प्रमुख एक्यू पॉइंट्स को दूसरों के लिए अज्ञात रिकॉर्ड करती है, और मामूली एक्यू पॉइंट बिखरे हुए हैं जो 20,000 से अधिक तक टैली कर रहे हैं। जन्मजात शिखर के पागल अनुसंधान के माध्यम से उन्होंने 477 प्रमुख एक्यू पॉइंट्स की पहचान की है और नाबालिग ने 80,000 को पार कर लिया है। एक्यू पॉइंट्स तंत्रिका कनेक्शन के समान मेरिडियन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सामान्य परिस्थितियों में एक्यू पॉइंट मेरिडियन के अन्य भागों से बहुत भिन्न नहीं होते हैं। हालांकि एक्यू पॉइंट्स को प्रशिक्षित करने के बाद वे अधिक से अधिक मैना को पकड़ सकते हैं। और याओ डिंग की गणना करने वाले शास्त्र की खेती इन एक्यू पॉइंट्स के भीतर यिन यांग याओ को परिष्कृत करने के लिए है। प्रत्येक एक्यू पॉइंट को एक फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन इकाई के रूप में मानते हुए मेरिडियन को एक गणनात्मक सर्किट में बदलकर खेती करने वाले को एक सुपर कंप्यूटर में बदल दिया। इस कदम को पूरा करने के लिए मन का मार्गदर्शन करने के बाद वांग क्यूई ने अपने पेट में मटर के साथ जमकर टकराने के लिए मन की एक धारा का निर्देशन किया। यह ऐसा था जैसे उसने एक बूम सुना और मेंग परिवार के मटर की शक्ति फट गई। यद्यपि मटर के भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में नहीं थी, यह ठीक शुद्ध था और वांग क्यूई आसानी से इसे मन में बदल सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मटर के भीतर निहित जानकारी की भारी मात्रा ने भी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ वांग क्यूई के शरीर में प्रवेश किया। वांग क्यूई के मेरिडियन के भीतर मटर के भीतर जादू की सील और रहस्यमय छवियां जन्मजात हैं। फिर जेन केयरफ्री प्रैक्टिशनर से उत्पन्न होने वाली इस शक्ति ने स्वर्गीय गणना एटलस से मैना के साथ आश्चर्यजनक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्वर्गीय गणना शक्ति उबला हुआ है। इसने इस नई जानकारी को आत्मसात करते हुए इसे परिष्कृत किया। स्वर्गीय गणना शक्ति का प्रवाह त्वरित, जैसा कि मन उत्तेजित किया गया था, संचलन के नए रास्ते ठोस होने लगे। अपक्षयी परिवर्तनों की पहचान की गई और मेंडेल से अनुभव द्वारा स्वचालित रूप से त्याग दिया गया। उनकी मुख्य खेती तकनीक की सफलता के लिए धन्यवाद। वांग क्यूई की सभी खेती के तरीकों को सक्रिय किया गया। उनमें से सबसे सक्रिय ज्यामिति मन और याओ डिंग के मैना थे। ये दो मानसिक तरीके जो ज्यामिति और अंकगणित में गणित की नींव का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर्षित रूप से प्रवाहित होते हैं, स्वर्गीय गणना शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। वांग क्यूई के हालिया अनुप्रयोग के लिए ज्यामिति और याओ डिंग की गणना पवित्र शास्त्र के लिए स्वर्गीय गणना शक्ति के हिस्से के लिए धन्यवाद। विकसित स्वर्गीय गणना हृदय पद्धति ने वानफा संप्रदाय की गणित की खेती तकनीक के करीब भी आकर्षित किया। जिस क्षण इन तीन प्रकार के मन एक दूसरे पर चमकते थे, वांग क्यूई ने एक ऐसी स्थिति में प्रवेश किया जो रहस्यमय से परे रहस्यमय था। यह ऐसा था जैसे वह एक छोटे से सब्जी के पैच पर पहुंचा और इससे पहले कि उसकी आंखें मटर की लताओं का एक क्षेत्र हो, फिर अनगिनत मटर उसकी आंखों के सामने दिखाई दिए। मटर तैरता, परिचालित, वर्गीकृत किया जाता है और फिर गणितीय अभिव्यक्तियों में बदल जाता है। पृथक्करण के नियम, मुक्त संयोजन के नियम। यह आनुवंशिकी का रहस्य था। यह ब्लडलाइंस की पहेली थी। यह जीवन प्राणियों के प्रजनन और विरासत का महान दाव था। चेतावनी के बिना वांग क्यूई को अपने दिल में एक बड़ी खुशी महसूस हुई। यह जेन पूर्वज मेंडल महान दाव के बारे में ज्ञान था। यह आनंद लापरवाह व्यवसायी के आत्मज्ञान के परमानंद से था। मेंडेल का आनुवंशिकी वास्तव में डार्विन के विकास सिद्धांत के परिवर्तन में महत्वपूर्ण कड़ी थी। प्रजनन का मार्ग मूल स्वर्गीय गणना सिद्धांत के साथ संयुक्त पीढ़ियों के डीएओ आज की स्वर्गीय गणना महान दाव है। यह मेंडेल की गहन अंतर्दृष्टि थी जिसने शेंजो के जीवों का जीवन मार्ग बना दिया था। वांग क्यूई जल्द ही इस प्रबुद्धता से हट गया जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित था। उसे लगा जैसे वह गर्म पानी में भिगो रहा है, उसके शरीर पर हर छिद्र आराम से आराम कर रहा है। और जब उन्होंने अपने ज्ञान को याद किया तो उन्हें यह पता चला है कि उन्हें अनजाने में जैविक ज्ञान की काफी महारत हासिल थी। वांग क्यूई खड़ा था, अपने हाथों और पैरों को आगे बढ़ाते हुए, बिल्कुल भी बुरा नहीं। दूसरे इनाम के लिए सहपाठी तान बाओ 25 को धन्यवाद। हुर्रे। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 124 से 86 कटाई प्रसंस्करण। वांग क्यूई ने एक गहरी सांस ली और फिर 2 घूंसे फेंके। अभी भी क्यूई की खेती के शुरुआती चरण में उनके घूंसे के बल में मौलिक रूप से सुधार नहीं हुआ था, लेकिन वे पहले की तुलना में स्थिर और भारी थे। हालांकि वांग क्यूई को भरोसा था कि अगर वह कल उस व्यक्ति के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ता है तो वह आज आसानी से जीत जाएगा। वांग क्यूई के एक्यू पॉइंट्स के भीतर यिन यांग याओ की गिनती अब केवल 20 या 30 पहले नहीं थी। अब उनके यिन यांग याओ की कुल संख्या दोगुनी हो गई थी, 100 के पास पहुंच गई। स्वर्गीय गणना एटलस द्वारा प्रदान की गई सफलता के साथ उन्होंने कई यिन यांग याओ को सफलतापूर्वक संघनित किया था। यिन यांग याओ की संख्या को दोगुना करने का मतलब यह नहीं था कि उनकी गणना शक्ति को दोगुना करना। याओ डिंग की गणना करने वाले शास्त्र के अनुसार कंप्यूटिंग शक्ति यिन यांग याओ की संख्या में वृद्धि के साथ ज्यामितीय रूप से बढ़ी। ऑपरेटरों ने दोगुना हो गया, जिससे कंप्यूटिंग शक्ति परिमाण के एक आदेश से बढ़ गई। और ज्यामिति की पुस्तक के साथ सफलता ने उन्हें लगातार खुद पर केंद्रित एक समन्वय प्रणाली को पकड़ने की अनुमति दी, अपने आध्यात्मिक अर्थों में वस्तुओं को सरल सेट आकृतियों में अमूर्त करने और अपने आसपास की वस्तुओं के प्रक्षेपवक्र को रेखांकित करने के लिए। एक आधुनिक कल्टीवेटर के लिए ये सत्ता का मुकाबला करने के लिए वास्तविक संवर्धन थे। इसके अलावा स्वर्गीय गणना एटलस के कनेक्टिंग प्रभाव के तहत इन 2 खेती तकनीकों ने बेहोश होकर एक में विलय के संकेत दिखाए। क्या इन 2 तकनीकों को एक होना चाहिए? वे विश्लेषणात्मक ज्यामिति की स्वर्गीय स्थिति तकनीक का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस नींव पर हिल्बर्ट स्पेस से कॉस्मिक गणना या जियानग्यू गणना के रूप में शेंजो में जो जाना जाता है, उसे एकीकृत करना वानफा संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली बुनियादी तकनीक जियानगुई स्वर्गीय स्थिति तकनीक के परिणामस्वरूप होगा। वानफा संप्रदाय के लिए फाउंडेशन स्थापना चरण के दौरान स्वर्गीय स्थिति तकनीक में महारत हासिल करना एक महत्वपूर्ण संकेतक है कि क्या एक शिष्य को ग्रेट ग्रैंडमास्टर में पदोन्नत किया जा सकता है। जो लोग प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज से पहले जियानग्यू स्वर्गीय स्थिति तकनीक में महारत हासिल करते हैं, उन्हें कम से कम निर्वाण तक बढ़ाया जा सकता है और यहां तक कि लापरवाह चरण तक पहुंचने की क्षमता भी है। इसके अतिरिक्त वांग क्यूई ने जैन पूर्वजों की अंतर्दृष्टि से जीवन प्राणियों के मार्ग में जैविक ज्ञान का एक टुकड़ा भी प्राप्त किया था। यह वांग क्यूई को एक जैविक शोधकर्ता बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन कम से कम नींव की स्थापना के चरण में पहुंचने से पहले वह स्वर्गीय गणना एटलस की खेती करते हुए जैविक नींव की कमी से परेशान नहीं होगा। वांग क्यूई ने कहा, यह वास्तव में एक लापरवाह व्यवसायी द्वारा आत्मज्ञान की वस्तु होने की प्रतिष्ठा तक रहता है, वास्तव में असाधारण। लगता है जैसे मैं अनजाने में किसी को बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। यह डाउनग्रेडेड मेंग परिवार की बीन एआई किंगलान के लिए विशेष रूप से कीमती नहीं हो सकती है, लेकिन यह कहने के लिए कि यह उनके लिए पूरी तरह से बेकार था, वांग क्यूई पूरी तरह से असहमत थे। उस विचार के साथ वांग क्यूई ने शांत कमरे का दरवाजा खोल दिया और मेडिकल हॉल के बड़े हॉल में प्रवेश किया। मेडिकल हॉल अमर संस्थान के एकांत कोने में स्थित था, जहां पर्यावरण शांत था।
खिड़की की जाली के माध्यम से वांग क्यूई बाहरी दीवार पर रेंगते हुए दाखलताओं द्वारा डाली गई छाया देख सकती थी। मेडिकल हॉल के सामने एक मुख्य सड़क थी जो सीधे अभ्यास क्षेत्र की ओर ले गई, जिससे शिष्यों के लिए जो घायल हो गए उन्हें तुरंत यहां लाने की अनुमति मिली। हालांकि जब तक चोटों ने खेती को प्रभावित नहीं किया, नए शिष्य आमतौर पर नहीं आएंगे। फिलहाल वांग क्यूई और एआई किंगलान से अलग मेडिकल हॉल में कोई और नहीं था। किंगलान अभी भी सो रहा था। यह हमेशा सही जलती हुई सोने की घाटी के जीवंत और ऊर्जावान विरासत में नींद में भी नाजुक नहीं था। इसके बजाय उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी, जैसे कि वह कुछ साजिश रच रही हो। उसने कर्ल किया, उसके बागे ने कसकर उसके चारों ओर लपेटा, उसके शरीर के आत्मविश्वास वाले घटता को रेखांकित किया। वांग क्यूई ने एक पल के लिए सोचा, एआई किंगलान को नहीं जगाने का फैसला किया और इसके बजाय हॉल में बैठने और चुपचाप प्रतिबिंबित करने के लिए एक स्थान पाया, आगे अपने ज्ञान का आयोजन किया। थोड़ी देर के बाद वांग क्यूई को दरवाजे के खुलने की आवाज से जागृत कर दिया गया। सु जुन्यू और जियांग क्यूई एक साथ आए। जियांग क्यूई ने कहा और पूछा, वांग क्यूई, मैंने सुना है कि आप घायल हो गए हैं। आप कैसे हैं? क्या चोटें गंभीर हैं? सु जुन्यू मोटे तौर पर मुस्कुराते हुए और अपने स्क्रॉल के साथ एक सिलेंडर में लुढ़क गया। वांग क्यूई की छाती पर टैप किया। आप बहुत मजबूत लग रहे हैं। माओ जिन्याओ ने मुझे बताया कि आप पर हमला किया गया था। जिस तरह से वह बोलती थी, मुझे लगा कि आप मौत की कगार पर एक पस्त हो गए हैं। वांग क्यूई की पलक ने चिकोटी डाली। उसने वास्तव में क्या कहा? लापरवाह व्यवसायी ने उसे पहले चेतावनी नहीं दी थी, वह अनाड़ी बिल्ली। जियांग क्यूई ने एक सोबर टोन में बात की, मैंने सुना है कि एक नया शिष्य था जो अपरिहार्य शिकायतों से भस्म हो गया था और इस तरह एक कट्टरपंथी मानसिकता थी। वह मार्शल आर्ट्स परीक्षा में आपके द्वारा पराजित हो गया था, आपकी प्रतिभा के बारे में ईर्ष्या की एक शैतानी विचार के लिए झुक गया और आप पर हमला किया, जो कि आप पर हमला करते हैं। मैड शिक्षण सहायक पर लापरवाही से हमला करना और गलती से आत्मरक्षा में सहायक द्वारा मार दिया गया था। वांग क्यूई ने एक सांस ली। इस कहानी में से अधिकांश सच थी, क्योंकि यांग जून की मौत कुछ ऐसी नहीं थी जिसे छुपाया जा सकता था, और यह तथ्य कि उन पर हमला किया गया था निर्विवाद था। सच्चाई से अनजान लोगों के लिए यह वास्तविक कहानी के रूप में पारित करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इसने दो प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट किया। एक, शैतानी विचार। खेती पागलपन पैदा कर रही है। किस तरह की खेती की तकनीक किसी को इस तरह के पागलपन में पड़ सकती है? इसके अलावा क्या किसी को लापरवाह चरण में तैनात करना आवश्यक था क्योंकि एक क्यूई खेती के शिष्य ने शैतानी हो गई थी? इन आधे अधूरे को निश्चित रूप से अजीमियाओ द्वारा अपने आप पर मनगढ़ंत नहीं किया जा सकता था, यह अमर गठबंधन द्वारा बाहर की गई कथा थी। वांग क्यूई ने पूछा, जिमियाओ के बारे में क्या? सु जुन्यू ने जवाब दिया, वह थोड़ा दर्दनाक था, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं था। उस समय एक छाया जियांग क्यूई पर पड़ी थी। किंगलान ने उसे देखकर गोल्ड वैली को जलाने के सच्चे उत्तराधिकारी को जमीन पर ले जाया। उसके चेहरे का उपयोग करते हुए उसने जियांग क्यूई के खिलाफ रगड़ दिया, क्योंकि हम फिर से मिलते हैं। हे, अरे, क्या यह उच्च ग्रेड उपचार केवल इस हिंसक लड़की पर लागू होता है? जाने दो किंगलान, इसके अलावा आप गंदी अमीर डेडबीट, वास्तव में आप क्या योजना बना रहे हैं? इस दृश्य को देखकर वांग क्यूई ने चुपके से सु जुन्यू से पूछा, क्या आप लोग पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे? सु जुन्यू ने जवाब देने के लिए अपनी आवाज को कम कर दिया, वास्तव में इससे पहले कि हम दोनों एक ही अमर संस्थान में शिक्षण सहायक के रूप में कार्य करते हैं, जियांग क्यूई और मैंने केवल उसके बारे में सुना था। डेमोनस किंगलान हमारी पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। यदि हम वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं तो यह एक दूसरे को पता है उसके द्वारा। क्या इस मसोचिस्ट के पास महिलाओं के लिए भी एक चीज हो सकती है? डेमंस, उस उपनाम का क्या मतलब है? वांग क्यूई ने किंगलान को देखा जो अभी भी जमीन पर लुढ़क रहा था, और जियांग क्यूई ने उससे छुटकारा पाने के लिए कड़ी मेहनत की और पूछा, क्या इसका मतलब है कि कुछ है उसके बारे में असामान्य? सु जुन्यू ने सिर हिलाया, प्रतिभा। वांग क्यूई ने सु जुन्यू पर नजर डाली, अपने निरस्ता, नासमझी और सामाजिक अयोग्यता के लिए बहाने मत बनाओ। सु जुन्यू नेत्रहीन गुस्से में हो गया, गर्मियों की कीड़े बर्फ पर चर्चा नहीं कर सकते। नश्वर की बुद्धि। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 125 से 87 अफवाहें। जियांग क्यूई और सु जुन्यू मूल रूप से बीमारों से मिलने आए थे, और यह देखकर कि वांग क्यूई ठीक है, स्वाभाविक रूप से छोड़ दिया गया था। एआई किंगलान शिक्षण सहायक था जो विशेष रूप से मेडिकल क्वार्टर के लिए जिम्मेदार था। टियालिंग रिच चिकित्सा में कुशल था, और यहाँ तक कि जन्मजात शिखर से अलग अन्य शाखाओं के लोग अन्य संप्रदायों की तुलना में चिकित्सा विशेषज्ञता में मजबूत थे। इस तरह की पहचान के साथ अमर गठबंधन की घूंघट घर की गिरफ्तारी कोई संदेह नहीं बढ़ाएगी। माओ जिमियाओ भी अगले दिन वांग क्यूई से मिलने आए थे। अपनी खबर से अमर संस्थान ने निरीक्षण और मानसिक विधि सुधार का संचालन करने के लिए एक दिन के लिए तत्काल निलंबित कक्षाएं की थीं। जो विशेष रूप से अपने मानसिक अभ्यास में नए शिष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए आए थे, वे वास्तव में यांगशेन मंडप के ग्रैंड मास्टर्स का एक बड़ा समूह थे। यहाँ तक कि नेता ने निर्वाण के शिखर पर खेती की, बस एक और निर्वाण क्लेश को एक लापरवाह अस्तित्व से दूर करने से दूर। वांग क्यूई अपनी मानसिक विधि में काफी आश्वस्त था, इसलिए वह यांगशेन पैवेलियन से ग्रैंड मास्टर्स के व्याख्यान में भाग लेने और बाहर जाने की जल्दी में नहीं था। हालांकि माओ जिमियाओ द्वारा लाई गई खबर का एक और टुकड़ा उन्हें एक बार फिर से महसूस कराया कि एंट्रापी बढ़ते दानव सरल नहीं था। क्या यांगशेन पैवेलियन के ग्रैंड मास्टर्स 3 दिनों के लिए यहाँ रहेंगे, सिखाने, प्रबुद्ध करने और अमर संस्थान के शिष्यों के लिए संदेह को हल करने के लिए? वांग क्यूई ने यह काफी अवास्तविक पाया। बाहरी लोगों के लिए अमर संस्थान इस घटना की वजह से शिष्यों के मानसिक तरीकों की शिक्षा बढ़ा रहा था, भेड़ खो जाने के बाद गुना को बदल रहा था। लेकिन वह समझ गया कि यांगशेन पैवेलियन के ग्रैंड मास्टर्स केवल उस बुरे दानव के लिए आ सकते थे। आखिरकार ज़ेन चान एक पुरानी लोमड़ी थी जो अनगिनत वर्षों तक रहती थी। वह जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंचे, उस तरह के दानव को उस प्रकार की तरह नहीं लगता है जो छिपने में बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक अर्थों का उपयोग करके एक बड़े ग्रैंड मास्टर से एक भी स्वीप एक बड़े क्षेत्र की जांच कर सकता है। अमर गठबंधन पूरे जिन्यू का निरीक्षण करने की योजना बना रहा है। इस तरह के एक राक्षसी अस्तित्व में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम था, पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सह अस्तित्व के अमर गठबंधन के आदर्श वाक्य का खंडन करता था। अमर गठबंधन द्वारा लिया गया कोई भी उपाय बहुत सख्त नहीं माना जा सकता है। वांग क्यूई का दौरा करने के अलावा माओ जिमियाओ ने एआई किंगलान से कई सवाल भी पूछे, ज्यादातर यांगशेन पैवेलियन के ग्रैंड मास्टर्स द्वारा चर्चा किए गए मानसिक अभ्यास के मुद्दों के बारे में। वांग क्यूई ने कुछ हद तक आश्चर्यचकित किया कि एआई किंगलान वास्तव में यांगशेन पैवेलियन के सिद्धांतों के बारे में बहुत जानकार था। वह माओ जिमियाओ के संदेह में से प्रत्येक के लिए गहन अभी तक सरल स्पष्टीकरण दे सकती है। इसने वांग क्यूई ने गुप्त रूप से उसकी प्रशंसा की। जेन वैली और यांगशेन पैवेलियन दोनों टियालिंग रिज की शाखाएं थीं, लेकिन उनके शोध निर्देश पूरी तरह से अलग थे। यह काफी आश्चर्यजनक था कि एआई किंगलान दो अलग अलग डोमेन में उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है।
एआई किंगलान के मार्गदर्शन के तहत वांग क्यूई ने स्वर्गीय गणना हृदय पद्धति को मजबूत करना शुरू कर दिया। मेंडेल से आनुवंशिक अंतर्दृष्टि को अपनी खेती में एकीकृत किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्वर्गीय गणना एटलस के लिए किए गए हर मामूली समायोजन ने अपनी पिछली मानसिक विधि के लाभ को बनाए रखा। तीसरे दिन की सुबह वांग क्यूई और एआई किंगलान को एक आध्यात्मिक अर्थ संचरण मिला। उन्होंने उन्हें सूचित किया कि वे आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन घटना की वास्तविक प्रकृति का खुलासा नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ संचरण प्राप्त करने के बाद ही वांग क्यूई ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह वास्तव में सर्वेक्षण किए जाने की भावना को पसंद नहीं करता था। एक बार जब उन्हें अपनी स्वतंत्रता मिली तो उन्होंने तुरंत मेडिकल क्वार्टर छोड़ दिया। एआई किंगलान मेडिकल क्वार्टर के लिए जिम्मेदार था और छोड़ नहीं सकता था। वांग क्यूई सीधे डॉर्मेट्री में वापस चला गया, अपने कपड़े बदलना और थोड़ा आराम करना चाहता था। पिछली लड़ाई में उनके एकमात्र जादू की बाग सहित उनके सभी कपड़े जल गए थे और उन्हें फिर से नहीं पहना जा सकता था। जिस तरह से वांग क्यूई ने हमेशा महसूस किया कि दूसरों से उसके प्रति कुछ रहस्यमय थे। उसने अपने कपड़ों को भ्रम में खींच लिया, अपने कंधे पर बड़े छेद को देखते हुए। क्या यह वास्तव में है कि कंधे और बगल दिखाने के लिए असामान्य है? जेन चान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। आपके साथी छात्रों को आपके प्रति काफी दुश्मनी लगती है। दुश्मनी? वांग क्यूई पूरी तरह से हैरान था, लेकिन जेन चान दुश्मनी के लिए दयालुता की गलती नहीं करेगा। कपड़े बदलने और बाहर कदम रखने के बाद वांग क्यूई ने पाया कि उसके प्रति दूसरों का रवैया अभी भी अजीब था। चूंकि कक्षाएं अभी भी निलंबित कर दी गई थीं, सुबह के सिद्धांत सबक रद्द कर दिए गए थे, यांगशेन पैवेलियन के ग्रैंडमास्टर्स द्वारा प्रशिक्षण के आधार पर व्याख्यान देने के लिए बदल दिया गया था। वांग क्यूई में विशेष रूप से इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गेटिंग कलेक्शन लाया और इसके माध्यम से फ्लिपिंग ट्रेनिंग मैदान के किनारे पर बैठ गया। दोपहर तक यांगशेन पैवेलियन के ग्रैंडमास्टर्स ने अपने व्याख्यान समाप्त कर दिए थे। नए शिष्यों को जिम्मेदारी से खाने और उचित रूप से तनाव को कम करने की सलाह दी। शिष्य एक झुंड में रसोई में फैल गए। वांग क्यूई अपनी पुस्तक में तल्लीन, अपने पैरों पर धीमा था। जब तक वह रसोई में पहुंचा तब तक यह पहले से ही भरा हुआ था। फिर उस दिन वांग क्यूई का सबसे मनोरंजक दृश्य हुआ था। रसोई में कदम रखने के बाद शोर को भरने वाले शोर का क्लैमर गायब हो गया। सभी नए शिष्य उसे गौर से घूर रहे थे। मुझे बस लगता है वास्तव में असंतुष्ट वांग क्यूई ने अपने चेहरे को छुआ और म्यूट कर दिया। यह पहली बार है जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा चेहरा कितना घृणित है। वह फूड पिकअप क्षेत्र की ओर चला गया, जहां लाइन में शिष्यों ने स्वचालित रूप से उसके लिए रास्ता बनाया। वांग क्यूई एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ भोजन के एक हिस्से को उठाया और फिर टेबल और कुर्सियों की ओर बढ़ा। एक झपट्टा के साथ उसके सामने मेज पर बैठे लोग बिखरे हुए थे। वांग क्यूई ने कहा, हे, यह शर्मनाक है। वांग क्यूई ने कहा कि उसने वो फैन को पकड़ लिया था जो दूसरों के साथ भाग रहा था। वांग क्यूई ने इस विशेष तालिका के लिए नेतृत्व किया था क्योंकि उसने उसे देखा था। वांग क्यूई ने एक स्टूल पर वो प्रशंसक को जबरदस्ती बैठाया और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? वो फैन ने अपना सिर नीचे रखा, अपने मुंह में भोजन को फावड़ा, पूरी तरह से वांग क्यूई को अनदेखा कर दिया। वाह, तुम अचानक एक रीढ़ की हड्डी उगाया हो। जैसा कि वांग क्यूई अधिक कहने वाला था, वो शिकिन अपने भोजन के साथ आया और हस्तक्षेप किया। आपको उसके लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। वो शिकिन थोड़ी पीली लग रही थी, फिर भी हाल ही में एक बीमारी के लक्षण दिखा रही थी, लेकिन उसकी आंखें टिमटिमाती थीं। प्रतीत होती है कि वांग क्यूई को कुछ संकेत दिया गया। वांग क्यूई ने कहा, हालांकि हमें जीवन और मृत्यु के माध्यम से कामरेड माना जा सकता है, हम एक दूसरे के दिलों को समझने के बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं। क्या हम हैं? कौन आपको यह कहते हुए समझेगा? वो शिकिन ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा, फिर गुप्त रूप से ऊपर की ओर इशारा किया। जेन चान ने टेलीपैथिक रूप से प्रेषित किया, इस लड़की को एक गैग ऑर्डर भी दिया गया है। वांग क्यूई के अचानक समझ के रूप में देखकर एक जानने वाली मुस्कान के बाद वो शिकिन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक पसीने से पसीना पोंछा। अमर गठबंधन के संभवतः संवेदनशील मामलों के बारे में गुप्त संकेतों की तरह क्या दिख सकता है, इसके साथ संवाद करने से भीड़ की चौकस आंखों के तहत उसे काफी असहज महसूस हुआ। वांग क्यूई ने सभी को चारों ओर देखा, प्रत्येक व्यक्ति अजीब अभिव्यक्तियों के साथ देख रहा था। वांग क्यूई के टकटकी को नोटिस करने के बाद कुछ और डरपोक अपने सिर को नीचे रखने और अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करने में वो प्रशंसक की नकल करते हुए वांग क्यूई के साथ आंखों से संपर्क करने की हिम्मत नहीं करते। वांग क्यूई केवल एक मुस्कान के लिए मजबूर कर सकता है और पूछा, दुनिया में क्या चल रहा है? वो शिकिन ने कहा, अफवाहें। वांग क्यूई ने एबैक लिया, विस्तार से पूछताछ की। यह पता चला कि कुछ बिंदु पर अमर गठबंधन के आधिकारिक बयान से अलग एक अफवाह नए शिष्यों के बीच घूमने लगी थी। यांग जून को वांग क्यूई द्वारा व्यक्तिगत रूप से बाहर निकाला गया था। एंट्रोपी बढ़ते दानव बहुत अधिक उल्टा था, नए शिष्य बस इसे था नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने यांग जून की कथा को दुर्भावनापूर्ण और वांग क्यूई को घायल कर दिया। ध्यान रखें, वांग क्यूई ने मार्शल आर्ट परीक्षा के दौरान यांग जून को तुरंत मार दिया था, जिसे सभी नए शिष्यों ने देखा था। इस प्रकार यह अफवाह अमर संस्थान की आधिकारिक समाचार से भी अधिक लोकप्रिय हो गई। 5,55,55,55,55,55,555 मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने पहले गलत अध्याय अपलोड किया था। अध्याय 88 से शीर्षक का उपयोग करते हुए, लेकिन अध्याय 86 ORZ से सामग्री की नकल करते हुए। अनुस्मारक QAQ के लिए पुस्तक मित्रों के लिए धन्यवाद। मैं फिर से माफी मांगता हूं QAQ। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 126 से 88 दिल कहा है। अफवाहें क्या है? जब 3 लोग बाघ की बात करते हैं तो यह मौजूद होता है, कई मुंह सोने को पिघला सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुष्ट दानव के साथ घटना लीक नहीं हुई थी, अमर गठबंधन ने आधिकारिक समाचार में कई प्रमुख तथ्यों को छोड़ दिया। औसत शिष्यों के लिए इस चूक ने कहानी में एक बड़ी खामियां पैदा की। यांग जून घायल वांग क्यूई। यांग जून घायल वांग क्यूई। क्या यांग जून वास्तव में वांग क्यूई को घायल कर सकता है? क्या अगले दिन वांग क्यूई को चमत्कारिक रूप से चोट पहुंचाने के प्रबंधन से पहले एक दिन में मारे गए कचरा हो सकता है? इन लोगों की नजर में भले ही यांग जून वास्तव में एक असाधारण ताकत के पास हो गया और खेती की, लेकिन इसके द्वारा अंधा हो गया। वह सबसे अधिक वांग क्यूई को कुछ परेशानी दे सकता था। 3 ताकतों के धक्का के तहत दुर्भावनापूर्ण स्कीमर्स, स्वघोषित स्मार्ट ट्रुथ एम्परर्स और दर्शकों को जो परेशानी का आनंद लेते थे खूनी सत्य को मनगढ़ंतित किया गया था। युवा यांग जून अपनी दुखद पृष्ठभूमि के साथ बदला लेने पर नरतुला था। दुर्भाग्य से उनकी प्रतिभा असाधारण नहीं थी और उनका बदला एक अप्राप्य सपना लग रहा था। इस बिंदु पर उन्होंने शीर्ष छात्र वांग क्यूई का सामना किया। इस व्यक्ति के पास एक बुरा चरित्र था, उसने अपने दिनों को दूर कर दिया और दूसरों का मजाक उड़ाया। वांग क्यूई द्वारा मजाक किया गया। यांग जून ने विचार से मारा, अगर इस तरह के नीच व्यक्ति के पास ऐसी प्रतिभा हो सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस दुर्भावनापूर्ण इरादे ने उसे वांग क्यूई पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। यांग जून के साथ खुद को अकेला पाते हुए वांग क्यूई ने बस उसे मारने का फैसला किया।
वांग क्यूई की उल्लेखनीय प्रतिभा के लिए सराहना से बाहर अमर संस्थान ने एक नीम स्थापना की खेती द्वारा एक आकस्मिक हत्या की कहानी गढ़ी थी। ठीक है, एक नीम प्रतिष्ठान खेती करने वाले यांग जून की आकस्मिक हत्या वास्तव में गढ़ा गया है, क्योंकि यह एक लापरवाह मंच का कल्टीवेटर था जिसने यांग जून को मार दिया था, और यह हत्या का एक जानबूझकर कार्य था, दुर्घटना नहीं। तो इस अफवाह में यह वह छवि है जो मेरे पास है। वांग क्यूई ने अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखा, हालांकि उसके मुंह के कोने पर केवल चिकोटी ने खुलासा किया कि उसकी आंतरिक उथल पुथल कुछ भी थी, लेकिन शांत थी। वो शिकिन ने उदासीनता से कहा, यह पूरी तरह से गलत नहीं है। बुरा चरित्र उचित काम नहीं कर रहा है। वांग क्यूई ने मेज को मुश्किल से पटक दिया और कहा, कक्षाओं के बाद स्वाध्ययन हमने एक साथ ऐसा किया, क्या हम नहीं थे? इसलिए वह इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि उसे दूसरों का मजाक उड़ाने में मजा आता है। वो शिकिन ने वांग क्यूई को देखा और उसके दिल में उसकी आलोचना की। जब वे बात कर रहे थे, वो फैन ने अपना भोजन समाप्त कर लिया। एक शब्द के बिना उसने अपनी प्लेट को छोड़ने के लिए तैयार किया। वांग क्यूई ने कॉलर द्वारा वो प्रशंसक को पकड़ लिया। अरे एक पल रुको, क्या आप मानते हैं कि गपशप भी? वो फैन अपने सिर को कम करने के साथ वांग क्यूई को देखने की हिम्मत नहीं की। यह नहीं है, मुझे पता है कि यांग जून मोचन से परे है, लेकिन उसका अंत इस तरह से है, यह मुझे महसूस करता है असहज। मुझे दोष देना फिर? वो फैन ने बगल में नजर डाली। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि यांग जून जेल से बच जाएगा और एक कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला करने की तुलना में आप पर हमला करेगा। वांग क्यूई, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन आप वास्तव में थोड़ा हो गए हैं। क्या तुम सच में मुझे दोष दे रहे हो? वांग क्यूई ने वो फैन को एक स्टूल पर पटक दिया और मांग की, फिर मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया? वो प्रशंसक बेचैन था। वास्तव में यांग जून वास्तव में दयनीय था। वह अपने पूरे दिल के साथ बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी प्रतिभा। वांग क्यूई ने कहा, तो यह एक अच्छा दिमाग होने के लिए मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मेरी मां ने किसी को भी स्मार्ट जन्म दिया। अंत में वो प्रशंसक अपने विचारों को व्यवस्थित करने में कामयाब रहे। ऐसा नहीं है। जब से यांग जून पहुंचे, मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वांग क्यूई, आप सभी दांव की तलाश कर रहे हैं, हमेशा हंसते और मजाक करते हैं, फिर भी आप प्रतिभा यांग जून के पास कभी नहीं पहुंच सकते हैं। हो सकता है यह ईर्ष्या थी। यह कहते हुए वो फैन ने एक कड़वी मुस्कान दी। मेरे कई दोस्त नहीं हैं, और अब मेरे दो दोस्तों के बीच ऐसी बात हुई है, और मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपका सामना कैसे करना है। वांग क्यूई ने एक मुस्कुराहट को फटा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका दिल कहाँ है? वो फैन उलझन में था। वांग क्यूई ने गर्जना की, आपका दिल कहाँ झूठ बोलता है? उसका दिल कहाँ झूठ बोलता है? जवाब देने के लिए वो प्रशंसक की प्रतीक्षा किए बिना वांग क्यूई ने जारी रखा, वह बदला लेना चाहता है। अगर वह वास्तव में चाहता है, तो क्या उसे हर कीमत पर अध्ययन नहीं करना चाहिए? मेरी मदद के लिए पूछना बहुत मुश्किल है, दूसरों से मदद मांगने के लिए बहुत मुश्किल है। और क्या मेरी प्रतिभा का स्तर उसके बदला लेने में कोई भूमिका निभाता है? क्या मैंने उसे एक सच्चे विरासत में लेने की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा की है? क्या यह बकवास भी एक सच्चे आत्म से मिलता जुलता है? वांग क्यूई के पूछताछ के साथ सामना किया गया। वो प्रशंसक केवल समझौता कर सकता है। यांग जून है, वह दूसरों से अलग है। यह सिर्फ एक गांव का वध है, एक पारिवारिक हत्या है ना? वांग क्यूई ने कहा, मैं आपको बता दूं, किसी को भी खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ रसोई में अभी भी सभी शिष्य स्तब्ध थे। एक गांव की मृत्यु के बारे में उदासीन होना, यहां तक कि अगर यह एक अफवाह थी, तो उन्होंने कभी भी वांग क्यूई को इतना हृदयहीन नहीं चित्रित किया था। लेकिन वांग क्यूई ने जो कहा, वह एक बार फिर से अपनी धारणा को तोड़ दिया। क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि यह बहुत वर्ष बस वसंत में मेरे गांव को एक प्राचीन विधि व्यवसायी द्वारा साफ किया गया था, और एक वरिष्ठ भाई जिसने मुझे आत्मज्ञान दिया था, मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? बकवास। वह वो फैन की प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी, लेकिन वांग क्यूई की अभिव्यक्ति ने उन्हें उन शब्दों को निगल लिया। वांग क्यूई गंभीर था। वह कुछ हद तक विक्षिप्त मुस्कान के साथ जारी रहा, मैं अपने गांव को एक स्पष्टीकरण देता हूं, खेती करने वाले के लिए एक जीवन जिसने मुझे बचाया। मुझे देखो, क्या मैं पागल दिखता हूं? मेरे कंधों पर बोझ किसी और की तुलना में हल्का नहीं है, ठीक है? मुझे आपसे पूछने दो, क्या मैं पागल हो गया है? वो के प्रशंसक ने अपने सिर को डरते हुए हिलाया, लेकिन उसका दिमाग उथल पुथल से घबरा गया। तो वांग क्यूई का ऐसा कोई पक्ष था? वांग क्यूई वो फैन के करीब झुक गया, पूछते हुए, फिर क्या आप मेरे और यांग जून के बीच का अंतर जानते हैं? वो फैन ने अपना सिर हिलाता रहा। बदला लेने का दिल, फिर भी दांव को खोजने में उत्थान, क्या वे संघर्ष करते हैं? वांग क्यूई ने फुसफुसाया, यांग जून की तरह मैं भी अपने दुश्मन को मारने के लिए तरसता हूं, लेकिन वह हारा हुआ, उसके दिल में प्रतिशोध के अलावा कुछ भी नहीं पकड़ सकता है। जबकि मेरे पास अन्य विचार हैं। यदि दिल केवल घृणा करता है, तो बदला लेने पर क्या बचा है, और घृणा बुझा दिया जाता है। अपने आप को एक चलने की लाश में बदलना उन लोगों के लिए सबसे गहरा अपमान है जो अन्यायपूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। वांग क्यूई ने एक गहरी सांस ली और चला गया। मैं उस सर्वोच्च आनंद को कभी नहीं भूलूंगा जो मेरे दिल में उठी थी जब मैंने दांव की एक परत माना था। एक के रूप में सच्चा दिल की कठिनाई अपरिवर्तित रहती है, प्रतिबिंब पर मैंने इसे हासिल किया है। वांग क्यूई खड़े होकर चारों ओर देखा। आसपास के शिष्यों की थोड़ी घबराए हुए आंखों को देखकर वह हंसा, आपके बारे में क्या? आपका दिल कहाँ है? अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 127 से 89। हाथ मसालेदार हैं, लेकिन दिल निर्मम नहीं है। तुम लोग, तुम्हारे दिल कहाँ झूठ बोलते हैं? वांग क्यूई ने अपने चारों ओर देखा। रसोई, जिसे हलचल करना चाहिए था, बिल्कुल चुप था। किसी ने जवाब नहीं दिया। अपने सहपाठियों को अपने चारों ओर चुप कराते हुए जैसे कि ठंड से टकराया, वांग क्यूई ने किसी भी समय रहने में रुचि खो दी। उन्होंने लापरवाही से वो प्रशंसक को दूर धकेल दिया और फिर अपनी बाह के नीचे किताबें लेकर रसोई से बाहर चला गया। एक बार रसोई के बाहर वांग क्यूई को अचानक याद आया कि उसने अभी तक नहीं खाया था। उसने अपना पेट रगड़ा और कहा, इस्तीफा देकर, यही कारण है कि मैं हारने वालों से नफरत करता हूं। एक पल के लिए वांग क्यूई ने खाने के लिए घूमने पर विचार किया। हालांकि उन्होंने जल्दी से अपने दिमाग में सोचा था, क्या एक मजाक है? उसने सोचा, पहले बाहर घूमना प्रभुत्व से भरा था, अब खाने के लिए वापस जाना बस हास्यास्पद होगा। यह एक शीर्ष छात्र के रूप में उनकी छवि को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। चूंकि वह नहीं खा सकता था, इसलिए वह एक किताब पढ़ सकता है। यह सोचकर वांग क्यूई बुक टॉवर की ओर बढ़ा। बुक टॉवर एक सुंदर जगह थी, और वांग क्यूई को इसके बारे में सबसे ज्यादा पसंद आया। वह ड्राफ्ट पेपर की असीमित आपूर्ति थी। लिंक की परवाह किए बिना आधुनिक कल्टीवेटर ने अपनी खेती की शुरुआत में बहुत सारे कागज बर्बाद किए। किसी का अपना रास्ता खोजने के लिए किसी को बहुत कुछ लिखना और गणना करनी चाहिए।
अमर संस्थान पृथ्वी के स्कूलों की तरह मानवीय नहीं था, जिसमें बहुत कम स्टोर थे और ऐसे थे। खरीदारी करने के लिए उसे अपने किंडगों को निष्पादित करने और आधे घंटे से अधिक समय तक जिन्यू इनर सिटी में चलाने की आवश्यकता होगी। वहां आधे रास्ते में वांग क्यूई ने उसके पीछे पदयात्रा की भीड़ सुनी। चारों ओर मुड़ते हुए उन्होंने देखा कि यह वू शिकिन को पकड़ रहा था। वू शिकिन ने उस पर मुस्कुराया, प्रभावशाली। वू शिकिन शायद ही कभी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक दिखावा व्यक्ति थे, आपकी प्रतिभा पर गर्व करते थे, लेकिन आपके सच्चे कौशल के कारण सहनीय हैं। आज ही मुझे एहसास होता है, आप वास्तव में जुनून के आदमी हैं। वांग क्यूई चकले इसी तरह। अब यह वू शिकिन की बारी थी, आश्चर्यचकित हो गया। वांग क्यूई ने कहा, मुझे लगा कि आप अनुशासन कार्यालय में शामिल हो गए हैं, क्योंकि कानून लागू करने वाले लोग नियमों के खिलाफ नहीं हैं। आप हमेशा ऐसा लग रहा था कि जब तक वे हर दिन किसी को मारते हैं, तब तक वह नहीं। वू शिकिन के होठों ने ट्विच किया, मैं क्यों असहज महसूस करता हूं, भले ही वह एक तारीफ माना जाता था। वांग क्यूई ने सावधानी से वू शिकिन पर नजर डाली, फिर कुछ कदम दूर चले गए, शायद इसलिए कि आप मतलब हैं। बिजली का एक चांदी चाप एक पल में हवा के माध्यम से चमक गया। वू शिकिन ने अपने माथे को पकड़ लिया और आहें भरी, इस विषय पर ध्यान नहीं देने का फैसला किया। उसने फिर पूछा, आपका भाषण पहले यह वो प्रशंसक को जगाने के लिए था, है ना? वांग क्यूई ने दूर देखा, यह सिर्फ संयोग से था। किसी भी चीज से अधिक यह खुद को याद दिलाने के लिए था। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने बुक टॉवर में प्रवेश किया। अधिकांश नए शिष्य भोजन के लिए रसोई में गए थे, इसलिए पुस्तक टॉवर में कुछ लोग थे। वांग क्यूई ने लापरवाही से बैठने के लिए एक मेज उठाई। यह एक चौकोर तालिका थी जो 8 लोगों के लिए अनुकूल थी, बीच में कागज के ढेर के साथ। वो शिकिन वांग क्यूई के बगल में बैठ गया और दबाया, आपका क्या मतलब है? वांग क्यूई ने अपने शब्दों के बारे में एक पल के लिए सोचा, आप सिंथेसिया के सिद्धांत को जानते हैं, ठीक है। हमारे व्यक्तिगत संबंध, यांग जून और मुझे वास्तव में कुछ समान अनुभव हैं। वो शिकिन हैरान था, आप वास्तव में उसे घृणा करते हैं। घृणा एक बात है, वांग क्यूई ने कहा, यह मामला एक और है। मैं आत्मा के सभी मैल का पता लगाता हूं, लेकिन यह घृणा एक तथ्य को नहीं मिटाती है। कुछ मायनों में यांग जून और मेरे पास समान अनुभव थे। उसकी ओर मैं वास्तव में सहानुभूति का एक सा महसूस करता हूं, वांग क्यूई ने जारी रखा, तो जब मैंने उस अफवाह को सुना, तो मैंने खुद को कुछ हिलाया। वो शिकिन ने एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, आप वास्तव में अजीब हैं। आप उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालते हैं। जेन चांद ने भी रिंग के भीतर आहें भरी, आपका हाथ कठोर है, लेकिन आपका दिल निर्मम नहीं है। वांग क्यूई चला गया, संक्षेप में, मैं थोड़ा हिल गया हूं। मुझे लगा कि मैं काफी मजबूत था, घृणा अब अंधा नहीं होनी चाहिए या मुझे हिलाना चाहिए। मुझे शिकायत को याद रखना चाहिए, लेकिन इसके द्वारा नहीं, क्योंकि मैं एक मांगने वाला डाव साधक हूं, एक बदला लेने वाला नहीं। वो शिकिन ने कहा, अगर मैं तुम होता, तो मैं पहले ही रोता होता। हिलते हुए महसूस करने में कुछ भी गलत नहीं है। वांग क्यूई ने वो शिकिन पर नजर डाली और लगभग अपनी अगली टिप्पणी के साथ उसे प्रभावित किया, क्या आपको लगता है कि मैं आप हूं? मुझे कुछ आकांक्षाएं होनी चाहिए, ठीक है। इससे पहले कि वो शिकिन मुंहतोड़ जवाब कर सकते, वांग क्यूई ने जारी रखा, यह झटकों अचानक शुरुआत नहीं है। यह कहा जाना चाहिए कि हालांकि मैंने ट्रू सेल्फ के रूप में एक सच्चे दिल के रूप में सच्चा दिल मुश्किल है, मैं अभी तक नहीं कर सकता, जैसा कि मैं बिना किसी को नहीं कर सकता हूं। क्या अधिक महत्वपूर्ण है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ दिखाते हुए? वांग क्यूई ने चुपके से अपने दिमाग में जोड़ा। सुनने के बाद वो शिकिन ने अपनी थोड़ी को टेबल टॉप पर आराम करते हुए कहा, हमेशा विचित्र लगता है शिनलिंग, मानसिक स्थिति की पकड़। लेकिन मानव हृदय वास्तव में इसे समझ नहीं सकते। क्या आप वांग हैं? वांग क्यूई ने चुपचाप खुद को म्यूट कर दिया, फिर कहा, सच्चे दिल को तेजी से पकड़ने के लिए जब यह नीचे आता है, तो यह सब वहां है। वो शिकिन ने अपना सिर हिलाया, मानव हृदय अप्रत्याशित, शिथिलता और भ्रमपूर्ण है, कोई इंतजार नहीं, यहां तक कि रहस्यमय महल के रहस्यमय पद का प्रतिनिधित्व गणित दांव द्वारा किया जा सकता है। मानव हृदय, यह भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि यांगशेन पैवेलियन के लिए क्या है? सोल, प्राइमर्डियल स्पिरिट और ह्यूमन हार्ट। वो शिकिन बड़बड़ाया, शिनलिंग मानव हृदय के दांव की एक शाखा है, फिर भी मैं खुद को महसूस करता हूं कि यह लगभग प्राचीन विधि के समान है। वांग क्यूई बोलने से पहले एक अन्य व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया, आज यांगशेन पैवेलियन द्वारा पीछा किए गए मानव हृदय का दांव प्राचीन विधि नहीं है। ज्यादातर इन 3 दिनों में यांगशेन मंडप के ग्रैंडमास्टर ने जिनलिंग में मानव हृदय के तर्क के व्यावहारिक अनुप्रयोग को शामिल किया। युवा लेडी, अगर आप कानून को जानना चाहते हैं, तो आप इसे पढ़ना चाहिए। एक बुजुर्गों के साथ एक बुजुर्ग खेती, जो एक किताब पकड़े हुए दोनों से बैठे थे। उसका चेहरा चौकोर था, उसके होंठ एक कोमल मुस्कान में कर्लिंग करते थे। कल्टीवेटर ने स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित मूल की कुलीनता की एक हवा को आगे बढ़ाया। वांग क्यूई और वो शिकिन दोनों को लगा कि आदमी कुछ हद तक परिचित लग रहा था, फिर भी निश्चित था कि वह अमर संस्थान से एक व्याख्याता नहीं था। क्या वह यांगशेन पैवेलियन का ग्रैंडमास्टर हो सकता है? द हार्ट एंड मैटर कैटलॉग को लाइट हॉल के कल्टीवेटर फीजिमन द्वारा लिखा गया है। शुरू में अपर्याप्त खेती के साथ, फीजिमन ने लाइट ब्रिलियंस तकनीक को समझने और विचलित करने का प्रयास करते हुए ग्रेट सन को देखा। अपने विचलन में उन्होंने कुछ समझा, विचार के साथ एक रास्ता बनाते हुए, दिल के भीतर की चीजें हैं, मुझे उन्हें समझना चाहिए। एक लंबे समय के लिए अमर डीएओ ने स्वर्गीय वस्तुओं के विवेक के माध्यम से दिल के दांव को आगे बढ़ाने की इस पद्धति पर संदेह किया, यह सोचकर कि यह युवा कल्टीवेटर वास्तव में पागल हो गया था। यह केवल तब था जब यांगशेन पैवेलियन स्थापित किया गया था कि यह दांव वास्तव में फला फूला था। वांग क्यूई ने दृढ़ता से विश्वास किया, यदि मेरी योग्यता पर्याप्त थी, तो मैं उस पुस्तक का आदान प्रदान करना चाहूंगा। आज की घटना ने मुझे एहसास दिलाया कि शिनलिंग आसान नहीं है। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया, इन शब्दों को बोलते हुए दिखाता है कि आप दूसरों की तुलना में कम होने की संभावना कम है। आप उल्लेख करते हैं कि आपकी योग्यता पर्याप्त नहीं है, कुछ परीक्षणों में भाग क्यों न दें? वांग क्यूई ने कहा, मैंने पहले से ही कई किताबें आरक्षित कर दी थी, मुझे लगता है कि मैं नहीं बल्कि मेरी अगली योजना सोल थ्योरी ऑफ कैलकुलेटर के लिए आदान प्रदान करना है। उस पुस्तक में मानव हृदय के बारे में कुछ भाग भी शामिल हैं, मैं इसके साथ काम करूंगा। अचानक बुजुर्ग व्यक्ति ने वांग क्यूई को आयोजित पुस्तक को सौंप दिया, उस मामले में मैं आपको थोड़ी मदद दे सकता हूं। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 128 से 90 में वास्तव में मूर्खतापूर्ण हूं, वास्तव में। बुजुर्ग व्यक्ति ने अचानक वांग क्यूई को अपने हाथ में किताब सौंप दी, अगर ऐसा है तो मैं एक हाथ उधार दे सकता हूं। वांग क्यूई ने किताब ली और रीढ़ की ओर देखा, यह वास्तव में कैलकुलेटर का आत्मा सिद्धांत था। वांग क्यूई चकित था, एल्डर, यह क्या है? बूढ़े आदमी ने चकित कर दिया, क्षमा करें, मैंने दरवाजे में प्रवेश करने के बाद आप दोनों ने जो कुछ भी कहा था, वह गुस्से में नहीं था, मुझे इव्सड्रॉप नहीं करना था।
आपके अपने दिमाग में आपका आत्मविश्वास बहुत दिलचस्प है। यह एक लंबा समय हो गया है क्योंकि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इस तरह से अपना दिमाग रखता है। आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आधुनिक दाव क्या चाहता है। वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन बाधित करता है। एल्डर, यह ऐसा नहीं है कि यह मेरा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसे मेरे लिए उधार दे रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह पुस्तक मेरे लिए एक उपहार है और आप इसे पढ़ने के लिए स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र हैं। लगन से खेती करें और आज अपनी मानसिकता को मत भूलना। इन शब्दों के बाद बूढ़े आदमी का आंकड़ा भंग हो गया, प्रकाश की एक धारा में बदल गया और गायब हो गया। वुशिकिन ने कहा, किस तरह का एस्केप स्किल था? जेन चान ने समझाया, यह एक भागने का कौशल नहीं था, यह केवल एक अवतार था। मूल मालिक ने अपने दिव्य विचार को वापस ले लिया, इस प्रकार अवतार विकसित हो गया। वुशिकिन स्तब्ध था। उसने वांग क्यूई के हाथ में पुस्तक को देखा और म्यूट कर दिया। यह पुस्तक आपके लिए पढ़ने के लिए है। अमर गठबंधन के नियमों के भीतर एक प्रावधान है कि यदि किसी पुस्तक के लेखक या एक जादू के निर्माता दूसरों के साथ अपनी सफलता को साझा करना चाहते हैं तो यह विनिमय कानूनों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है कि सोल थ्योरी ऑफ कैलकुलेटर। वांग क्यूई ने अपने माथे को रगड़ दिया। अब मुझे पता है कि वह इतना परिचित क्यों लग रहा था। स्वर्गीय संचार दाव हॉल में उनकी बड़ी प्रतिमा है, फेंग लुई, जनता से जीवन का हाथ। वांग क्यूई के हाथों में सोल थ्योरी ऑफ कैलकुलेटर को देखा गया, जो प्रशंसा से भरा था। लेकिन वांग क्यूई बहुत खुश नहीं लग रहा था। वह कूद गया, विलाप करते हुए, मैं बहुत मूर्खतापूर्ण हूँ वास्तव में। वुशिकिन ने संदेह से पूछा, क्या हुआ? वांग क्यूई ने अपने पैर को जकड़ लिया। अभी बड़ों के साथ मेरे खड़े होने में सुधार करने के लिए यह एक महान अवसर था और मैंने इसे जब्त नहीं किया। इसके अलावा मुझे सोल थ्योरी ऑफ कैलकुलेटर की आवश्यकता क्यों है? अगर मुझे पता होता कि मैं सोल थ्योरी ऑफ कैलकुलेटर, एलिमेंटल पावर कैलकुलेशन मेथड, यूटियन कैलकुलेशन, सोल्यूट ज्योमेट्री। वुशिकिन के होंठ चिकोटी डाले, फिर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। यह आदमी मूर्खतापूर्ण है, सामान्य है। 10,000 अमर भ्रम क्षेत्र में एक बैठक कक्ष। यह वर्चुअल मीटिंग रूम फिर से कई लोगों को इकट्ठा कर रहा था। सिर पर ताई स्वर्गीय आदरणीय एसिटन था। जनता से जीवन का हाथ फेंग लोई सीधे उसके विपरीत खड़ा था। बैठक में भाग लेने वाले सभी काश्तकारों को एक सर्कल में बैठाया गया। ताई स्वर्गीय आदरणीय ने फेंग लोई को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, यूहान, क्या कुछ अच्छी खबर है? यूहान, जो फेंग लोई के शिष्टाचार नाम थे, उनके दाव की स्थापना से पहले ताई स्वर्गीय आदरणीय के साथ दोस्त थे और उनके पास एक अच्छा निजी संबंध था। एआई सिटन के सवाल को सुनकर फेंग लोई ने अपना सिर हिला दिया। ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ शिन माउंटेन में एक दिलचस्प जूनियर से मिला। यह कहते हुए वह अचानक परिवेश में बदल गया। उसका टकटकी दो लापरवाह महान काश्तकारियों पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए। गाओ इर्की के हायर, क्या आप कुछ समय छोड़ सकते हैं? प्राइमर्डियल स्पिरिट नेट गाओ इर्की, सोल ओरिजिन के हायर, यांगशेन पैवेलियन के ग्रैंड मास्टर्स। हालांकि दो भाई थे जिन्होंने डीएओ को एक साथ स्थापित किया था। महान दाव की उनकी व्याख्याएं काफी अलग थीं, इसलिए कि वे सह अस्तित्व नहीं कर सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे। बाद में यह साबित हो गया कि प्राइमर्डियल स्पिरिट नेट का प्रत्यक्ष कनेक्शन विधि आत्मा मूल की तकनीक की तलाश में सिनेप्टिक लंबी दूरी की आत्मा से हीन थी। बाईजी डिवाइन मोनार्क अपना की तरह के हावर सीमा के उजाड़ से आए थे, लेकिन केंद्रीय मैदानों से कई काश्तकारियों को पार कर गए। गाओ इर्की ने यंत्रवत रूप से फेंग लोई, शिक्षक फेंग हम में से एक को देखा। फेंग लोई ने असहाय तरीके से मुस्कुराया, एक पर्याप्त है। मैंने जो शिष्य पहले उल्लेख किया है वह एक संदिग्ध पृष्ठभूमि से आता है और अमर संस्थान अभी भी संदिग्ध है। मैं आपसे या आपके शिष्यों से पूछना चाहूंगा जो इसे सत्यापित करने के लिए मामला जानते हैं। एसिटन ने उल्लेख किया, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि पुराने 11 ने इसका उल्लेख किया है। अस्वाभाविक रूप से उच्च प्रतिभा के साथ एक फेंग लोई ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिभा की बात करते हुए आप, मैं और लिटिल है जो किसी भी बदतर दिखता है। आज मैंने उसके साथ बातचीत की थी और उसकी मानसिकता उत्कृष्ट है। इसके अलावा उसने सिर्फ शिन पर्वत पर एक दानव बुराई के साथ एक लड़ाई लड़ी थी और अब उसका तर्क स्पष्ट है और कोई असामान्यताएं नहीं है, इसलिए हम उस तरह से बाहर कर सकते हैं। खतरनाक संभावना, आधुनिक डीएओ एक और प्रतिभा प्राप्त कर सकता है। मूल रूप से शिन पर्वत पर दिखाई देने वाली दानव बुराई एक व्यक्ति के भीतर सुप्त हो सकती है। चूंकि दानव बुराई अपने आप में अराजकता का एक स्रोत था, जो कोई भी व्यक्ति था वह संभवतः कुछ परिवर्तनों का प्रदर्शन करेगा। यह परिवर्तन लगभग हमेशा घातक था, लेकिन एक असामान्य प्रतिभा बनाने की 10,000 मौका भी था। हालांकि एक बात निश्चित थी, एंट्रापी बढ़ती राक्षसी ने अपनी तरह से नफरत की। यदि एक एंट्रापी बढ़ती राक्षसी झूठ बोलने वाली सुस्त अपनी तरह का एक और सामना करती है तो यह निश्चित रूप से एक साथ अराजकता में डूब जाएगा। सोल ओरिजिन ने फेंग लोई से घटना के विवरण के लिए पूछा। आधुनिक डीएओ की उनकी समझ सीधे इसके सार की ओर इशारा करती है और हाथी चरण लहर कौशल ग्रैंडमास्टर को आगे बढ़ाना एक समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि लापरवाह भी पहुंच के भीतर हो सकता है। यह बच्चा वास्तव में एक व्यक्तिगत यात्रा के लायक है। प्राइमर्डियल स्पिरिट नेट की गणना एक पल के लिए की गई है। स्वर्गीय गोल्ड सोल प्रयोग अभी सफल हुआ है, अभी भी कई प्रयोग किए जाने हैं। मैं इस साल समय नहीं दे सकता। आत्मा मूल ने यह भी कहा, इसमें कुछ महीने लगेंगे। फेंग लोई ने सिर हिलाया, कोई भीड़ नहीं, चाहे वह जरूरी हो या न हो, इसे अगले जून तक सुलझा लिया जाना चाहिए। एसिटन ने अपनी चर्चा समाप्त करते हुए कहा, यूहान सही है। मार्गदर्शक शिष्य वास्तव में अमर गठबंधन का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। यूहान, शिन माउंटेन में स्थिति कैसे संभाला जाता है? फेंग लोई ने अपना सिर हिलाया, यह बुराई दानव पूरी तरह से अप्रत्याशित है और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यह पूरी तरह से निपटा गया है। हालांकि जिन्यू सिटी में कोई अवशेष नहीं बचा जाना चाहिए। मैंने क्लाउड माउंटेन मिस्ट शील्ड सरणी के प्रवेश और निकास रिकॉर्ड को बहाल करने के लिए 10,000 इमोर्टल्स टू मिरर का उपयोग किया, जो कि बाइंबेटर से शुरू हो गया था, और सिमैन ने महान दाव में विश्वास खो दिया है और अब बाहर के बारे में परवाह नहीं है। दमन और सीलिंग बिल्कुल मेहनती हैं, इस बार केवल एक दुर्घटना होनी चाहिए। यह एक लंबा समय हो गया है क्योंकि मैंने सिफारिशों, संग्रह और पुरस्कार के लिए कहा है। आज आपका विनम्र दाववादी कटे हुए व्यवहार करता है, इसलिए यदि किसी के पास टिकट है तो उन्हें इस तरह से फेंक दें। फिर से पुस्तक के प्रशंसक समूह 27,76,48,916 को बढ़ावा देना और एक कार्य मंच है जहां आप बाहर घूम सकते हैं। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 129 से 91 सितंबर में कपड़े दिए गए कपड़े। वांग क्यूई बिस्तर पर बैठे, पैर ध्यान में पार कर गए, चुपचाप अपने संचलन का संचालन किया। लेकिन उसके शरीर के अंदर यह बिल्कुल भी शांत नहीं था। अब वांग क्यूई ने मन के प्रवाह को अपने दम पर प्रसारित करने की अनुमति दी, जबकि उसने एक एक्यूपॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अलग अलग गुणों के साथ मैना के दो द्रव्यमान उबलते पानी की तरह एक्यूपॉइंट के भीतर उछल रहे थे।
जैसा कि मैना के 2 जन संचालित करते हैं, एक्यू पॉइंट ने धीरे धीरे विस्तार किया। फिर वांग क्यूई ने एक गर्जना की आवाज सुनी। वह जानता था कि यह गुणात्मक परिवर्तन से गुजरने वाले एक्यू पॉइंट की सनसनी थी। वांग क्यूई ने जल्दबाजी में अपनी आत्मा के साथ मन के 2 जंसों को जोड़ा। फिर मान के 2 जनता जल्दी से शांत हो गई और एक यिन यांग याओ में ठोस हो गई। मन का प्रवाह जो धीमा हो गया था फिर से गति करना शुरू कर दिया, अपनी जीवन शक्ति को फिर से हासिल कर लिया। एक जलाशय की तरह नव परिष्कृत एक्यू पॉइंट जल्दी से भर गया था। बाद में मन सामान्य रूप से बहता था। एक नए हब के रूप में नव परिष्कृत यिन यांग याओ नेक को निकला और बाहर निकाल दिया। फिर मूसलल ड्रेक नदी की तरह मैना ने पूरी तरह से वांग क्यूई के मेरिडियन में प्रवेश किया। यह एक्यू पॉइंट वांग क्यूई के मेरिडियन पर अंतिम प्रमुख था। इस प्रमुख एक्यू पॉइंट में यिन यांग याओ के जमने का मतलब था कि वांग क्यूई का मेरिडियन पूरी तरह से खुला था। वांग क्यूई ने अपनी खेती को नहीं रोका, अभ्यास का एक और सत्र शुरू करने के लिए अपना हाथ नेमोनिक बदल दिया। पिछले से पूरी तरह से अलग एक प्रकार का मैना वांग क्यूई के डेंटियन से उत्पन्न हुआ, जो पूरे मेरिडियन के माध्यम से विस्तार और बह रहा है। यह धागा जैसा मन संघनित लेकिन जारी नहीं किया गया है, जिसका उद्देश्य वांग क्यूई के मेरिडियन पर सभी एक्यू पॉइंट्स के भीतर यिन यांग याओ को जोड़ना है। मैना का यह रूप याओ डिंग की गणना करने वाले शास्त्र से नहीं बल्कि ज्यामिति की पुस्तक से उत्पन्न हुआ था। यिन यांग याओ को जोड़ने के लिए ज्यामिति का रोजगार स्वर्गीय स्थिति तकनीक को प्राप्त करने के लिए शास्त्र की गणना करने वाले याओ डिंग के साथ ज्यामिति की पुस्तक के संयोजन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। एक बार जब जियानगु स्वर्गीय स्थिति तकनीक पूरी हो गई थी तो प्रत्येक प्रमुख चैनल को एक चर के रूप में देखा जा सकता है। एक संख्या अक्ष स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने के लिए इस प्रकार एक जियानग्यू का निर्माण पृथ्वी पर हिल्बर्ट अंतरिक्ष के रूप में जाना जाता है। जुलाई की शुरुआत से 2 महीने बीत चुके थे जब मासिक परीक्षण हुआ, हमें सितंबर के मध्य में लाया गया। इन 2 महीनों में वांग क्यूई ने यिन यांग याओ को प्रतिदिन 2 से 3 की दर से परिष्कृत किया। उन्होंने अपने शरीर में असाधारण मेरिडियन के मुख्य एक्यू पॉइंट्स को लगभग समाप्त कर दिया था। डोंग डोंग। जब घंटी की मधुर ध्वनि बाहर निकल गई तो वांग क्यूई ने अपने ध्यान की स्थिति से बाहर निकाला और धीरे धीरे अपने अभ्यास को समाप्त कर दिया। वास्तव में मुझे लगता है कि आपके लिए एक बार में अभ्यास जारी रखना बेहतर होगा, जेन चान ने रिंग के भीतर से डली ने कहा। कक्षाएं शुरू हो रही हैं। आप वैसे भी नहीं सुनेंगे। जेन चान पूर्ण सत्य बोल रहे थे। आज की कक्षा अल्केमी के लिए एक परिचय के बारे में थी और वांग क्यूई बहुत दिलचस्पी नहीं थी। वांग क्यूई ने जेन चान को नजरअंदाज कर दिया और अपने डेस्क पर ड्राफ्ट पेपर के ढेर के माध्यम से अफवाह करना शुरू कर दिया। अगर 1 साल पहले वांग क्यूई का यह रवैया होता तो जेन चान ने उन्हें अब तक डांटा होगा। लेकिन चूंकि महायान कल्टीवेटर के रूप में उनका खिताब आधुनिक कल्टीवेटर्स द्वारा उनके फीनिक्स पंख के साथ निरस्त कर दिया गया था, जेन चान ने बल्कि उनकी कम स्थिति के लिए अनुकूलित किया था। उन्होंने ऊब नहीं किया और जारी रखा। कभी कभी मुझे वास्तव में लगता है कि जब से आधुनिक काश्तकारियों ने एक ऐसी गतिविधि में खेती की है जिसे किसी भी समय बाधित किया जा सकता है, चिकित्सकों के बीच एनएनयूआई रोजाना बढ़ रहा है। वांग क्यूई ने सिर्फ आधे अधूरे स्पिरिट सेंस के लिंकिंग को काट दिया था जो मन को अपने डेंटियन में वापस ले रहा था। प्राचीन विधि की खेती में यह अधिनियम अनिवार्य रूप से विचलन की ओर ले जाएगा। एक प्राचीन विधि व्यवसायी के लिए एक बार अभ्यास का एक सत्र शुरू होने के बाद इसे रोका नहीं जा सका, अन्यथा उनकी खेती अस्थिर हो जाएगी और वे एक बैकलैश पीड़ित होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप बाधित नहीं कर सकते तो आपको खेती के लिए एकांत में जाना होगा और जितना अधिक आप खेती करेंगे उतना बड़ा अंतर आपके और आपके साथियों के बीच होगा। वांग क्यूई ने लापरवाही से जवाब दिया। एक दिव्य कौशल में महारत हासिल करने के लिए 100 साल के लिए अपने आप को बंद करें और जब आप उभरते हैं तो आप पाते हैं कि इस महान कौशल को दूसरों द्वारा 180 बार अनुकूलित किया गया है। इसकी शक्ति दोगुनी हो गई है और नवीनतम संस्करण में केवल 10 साल लगते हैं। वांग क्यूई ने वास्तविक घटनाओं की बात की और यह एक विलक्षण मामला नहीं था। 2000 साल पहले आधुनिक प्रणाली स्थापित की गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी की श्वास को जोड़ने और प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के अलावा आधुनिक काश्तकारियों की प्रथाएं प्राचीन विधि से बहुत कम भिन्न थीं। प्राचीन विधि की खेती ने सहस्राब्दी को फैलाया और एक सदी तक चलने वाले एकांत के साथ दिव्यता परिवर्तन और एकीकरण आम था। प्रारंभ में यहां तक कि आधुनिक प्राइमर्डियल स्पिरिट और शून्य रिफाइनिंग में लंबे अलगाव के साथ अनुभव थे। हालांकि कोई भी कल्टीवेटर जिसने 50 से अधिक वर्षों तक खुद को एकांत में रखा वह छाती के थरथराहट से बाहर निकलने के लिए अपने पीछे हट जाएगा। उनकी खेती के वर्षों में कुछ भी नहीं है। आधुनिक प्रणाली प्राचीन विधि से भिन्न थी। यह लगातार विकसित हो रहा था। ताई के समय तक स्वर्गीय आदरणीय क्वांटम आदरणीय मास्टर और अनिश्चितता के डाविस्ट एक व्यवसायी द्वारा एक एकल रहस्योद्घाटन पूरे आधुनिक प्रणाली को ऊंचा कर सकता है। आधुनिक कल्टीवेटर अक्सर वार्षिक रूप से विकसित होते हैं। इस बिंदु पर यहां तक कि 3 से 5 साल के एकांत को भी असाधारण माना जाता था। इसलिए आज के आधुनिक काश्तकारियों ने किसी भी क्षण खेती को बाधित करने की क्षमता पर जोर दिया। थोड़ी देर के बाद वांग क्यूई ने आखिरकार पाया कि वह क्या देख रहा था, उस पर पूर्व लिखित गणित की समस्याओं के साथ ड्राफ्ट पेपर का एक टुकड़ा। इन समस्याओं को अमर संस्थान के बुक टॉवर में अभ्यास के संग्रह से कॉपी किया गया था। वांग क्यूई ने केवल सवालों और उत्तरों की नकल की। वह अपनी खेती की प्रगति का परीक्षण कर रहा था। समस्याओं को देखते हुए मन तेजी से वांग क्यूई के शरीर के भीतर प्रसारित हुआ। जैसे जैसे मैना एक्यू पॉइंट्स के माध्यम से बहती थी, यिन यांग याओ उसके शरीर के अंदर झिलमिलाती होने लगी। प्रत्येक झिलमिलाहट ने एक साधारण गणितीय ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व किया। फिर वांग क्यूई ने उत्तर लिखे। ड्राफ्ट पेपर को चालू करते हुए वांग क्यूई ने पाया कि उसने कोई गलती नहीं की है और कहा है, बुरा नहीं है, मैंने औसत कंप्यूटर को पार कर लिया है, हालांकि मैं अभी भी पृथ्वी पर सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर से बहुत दूर हूं। यदि अनकल्टिवेटेड वांग क्यूई गणना कर रहे थे तो इसमें घंटों लग सकते थे, लेकिन अब उन्होंने उन्हें एक पल में पूरा किया। इसने वांग क्यूई को खुद पर काफी गर्व किया। पृथ्वी पर कई ऐसे थे जो मानसिक अंकगणित में कंप्यूटर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, उनमें से अधिकांश उत्कृष्ट गणितज्ञ थे। उस विचार के साथ वांग क्यूई ने दरवाजा खोला, अकादमिक जीवन का एक नया दिन शुरू करने के लिए तैयार, आलसी फैलाया। थोड़ी सी मिर्च की सुबह की हवा ने अतीत को ब्रश किया। वांग क्यूई ने बिना किसी चिंता के अपने कपड़े कस लिए और दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे जल्द ही कुछ नए कपड़े प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह कष्टप्रद है कि एक वेस्टमेंट बागे नहीं है। वांग क्यूई के पास एक बनियान बाग था जो ठंड और गर्मी को दूर कर सकता था, लेकिन यह एक उच्च ग्रेड का नहीं था और 2 महीने पहले एक लड़ाई में नष्ट हो गया था। अपना दरवाजा बंद करने के बाद वांग क्यूई रसोई में चला गया। जैसे ही वह प्रवेश किया, हलचल की जगह थोड़ी शांत हो गई। वांग क्यूई इस प्रतिक्रिया से प्रसन्न थे, यह महसूस करते हुए कि यह उनके शैक्षणिक प्राधिकरण के लिए सम्मान का एक रूप था। हालांकि शांत केवल एक संक्षिप्त क्षण तक चला। जल्द ही रसोई फिर से गर्म चर्चाओं के साथ जीवित थी। सभी के होठों पर केवल एक ही विषय था, संचारण तकनीक हॉल की दूसरी मंजिल। तीसरे इनाम के लिए पुस्तक मित्र लोन सीडिंग इन द विंड को धन्यवाद।
अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 130 से 92 तलवार ताओ की सच्ची समझ विश्लेषण यांत्रिकी दूसरा अद्यतन। अमर संस्थान द्वारा व्यवस्थित पाठ्यक्रमों में एसेंस ऑफ स्पिरिट एनर्जी शामिल थी जो जुलाई में शुरू हुई थी, और जादू और मार्शल गणना जो सितंबर की शुरुआत में शिक्षण सामग्री थी। आत्मा ऊर्जा के सार ने अपने भौतिक सार के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक ऊर्जा का विश्लेषण किया, इसे पूरी तरह से एक मात्रात्मक भौतिक इकाई में बदल दिया। इस बीच मैजिक एंड मार्शल गणना ने सिखाया कि मंत्र और मार्शल कौशल को विच्छेदित करने के लिए गणितीय तर्क का उपयोग कैसे करें। सभी मंत्रों को ज्यामितीय आकृतियों में अमूर्त किया जा सकता है, जबकि मार्शल आर्ट में हर कार्रवाई और कदम में एक समान सूत्र था। जब तक एक ने इन दो चीजों में महारत हासिल की, यहाँ तक कि एक निम्न स्तरीय कल्टीवेटर भी अपने नए मंत्र और मार्शल कौशल बना सकता है। मार्च और अप्रैल से शुरू अमर संस्थान ने हर दिन बुनियादी मार्शल आर्ट का आधा दिन पढ़ाया। अगस्त तक अधिकांश शिष्यों को सफलता मिली और क्यूई खेती के चरण में आगे बढ़ने के बाद संस्थान ने सिंपल मैजिक के रूप में जानी जाने वाली तकनीकों की एक श्रृंखला सिखाई। आत्मा ऊर्जा और जादू और मार्शल गणना के सार ने सीधे खेती के मूल सिद्धांतों को संबोधित किया, जबकि बुनियादी मार्शल आर्ट्स और सिंपल मैजिक ने एक मजबूत नींव की स्थापना करते हुए नए शिष्यों के व्यावहारिक कौशल का पूरी तरह से पोषण किया। संयुक्त उन्होंने उन्नत दिव्य कौशल सीखने वाले नए शिष्यों के लिए कदम पत्थर के रूप में कार्य किया। लगभग आधे साल के अध्ययन के बाद अमर संस्थान ने आखिरकार इन नए शिष्यों को विभिन्न संप्रदायों के वास्तविक निरपेक्ष कौशल को सीखने के लिए योग्य माना। ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल की दूसरी मंजिल सितंबर से पहले सुलभ नहीं थी। तब तक वांग क्यूई ने यह भी नहीं देखा था कि इमारत में दूसरी मंजिल थी। इसने अमर गठबंधन के भीतर मुख्य संप्रदायों के सबसे पूर्ण कौशल को रखा, और पहली मंजिल पर तकनीकों के विपरीत इन मंत्रों और मार्शल आर्ट में कम से कम पहले 3 स्तर शामिल थे। वनफा संप्रदाय से कुछ पूर्ण कौशल भी पूर्ण सेट के रूप में उपलब्ध थे। सभी शिष्य चुनने के लिए स्वतंत्र थे। ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल की दूसरी मंजिल खोली जाने के बाद पूरा जिन्यू इमोर्टल संस्थान उत्साह के साथ गूंज रहा था। हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था। दूसरों की राय को सुनते हुए वांग क्यूई ने अपना नाश्ता समाप्त कर दिया और रसोई से बाहर निकलकर कक्षा में अपना रास्ता बना लिया। जैसा कि वह ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल से गुजरा, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन रुकता और प्रवेश द्वार पर पूर्ण कौशल की सूची में एक नजर डालता था। कोई रहस्यमय अनिश्चितता बादल तलवार, कोई अप्रत्याशित शरीर तकनीक नहीं, कोई आकार तुलना तकनीक नहीं। वांग क्यूई ने खुद को उतारा। उच्च क्रम की खेती करने वालों के बीच उन्होंने जो पहली लड़ाई देखी थी, वह अमर गठबंधन की लापरवाह थी जो अनिश्चितता के डोस्ट को पकड़ती थी। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि उस लड़ाई में प्रदर्शित महान कौशल वास्तव में राजसी थे। लेकिन अगर आप उन शीर्ष स्तरीय महान कौशल पर अपने हाथों को प्राप्त करते हैं, तो आप उन्हें महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। म्याओ माओ जिमियाओ ने उसके पीछे से कूदकर उसके कंधे को थपथपाया। गुड मॉर्निंग जो क्यूई। वांग क्यूई ने अपना मुंह घुमाया। किसी ने भी कभी भी हाथी चरण लहर कौशल के क्यूई खेती अध्याय में महारत हासिल नहीं की है। सुबह सुबह अभिवादन के बाद वांग क्यूई ने चारों ओर देखा। आज आप अकेले क्यों हैं? वांग क्यूई, मेरे कुछ दोस्त हैं, प्रकार के प्रतिनिधि थे, लेकिन माओ जिमियाओ के काफी दोस्त थे, जिनमें से एक वांग जेनकी उसके करीब रहता था। वांग क्यूई ने शायद ही कभी कैटियर वाली लड़की को खुद से कक्षा में जाने के लिए देखा हो। माओ जिमियाओ ने असहाय तरीके से प्रसारित तकनीक हॉल की ओर इशारा किया, क्योंकि चुनौती लेने के लिए ऊपर गया। में वांग क्यूई ने उस दिशा का पालन किया जो माओ जिमियाओ ने बताया, और देखा कि ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल के प्रवेश द्वार को काफी कुछ लोगों से घिरा हुआ है, क्योंकि दूसरी मंजिल खोली गई थी। यह अमर संस्थान का केंद्र बन गया था, जिसमें हर पल नए शिष्यों को इकट्ठा किया गया था। उनलुकिंग भीड़ के केंद्र में एक स्पेल सर्कल द्वारा चिह्नित एक अस्थायी क्षेत्र था। क्षेत्र के अंदर कई नए शिष्य नीम स्थापना चरण शिक्षण सहायकों के साथ अभ्यास कर रहे थे। माओ जिमियाओ के दोस्त वांग झेनकी उनमें से थे। एक शिष्य स्नातक होने से पहले 2 पूर्ण कौशल का चयन कर सकता है। निरपेक्ष कौशल चुनने का अधिकार अर्जित करने की स्थिति नियमों के भीतर एक नीम स्थापना चरण शिक्षण सहायक को हरा रही थी। अमर संस्थान के शिष्यों को बहुत अधिक लक्ष्य रखने से रोकने के लिए संस्थान ने विशेष रूप से फैसला सुनाया कि एक अमर संस्थान के शिष्य ने एक नीम स्थापना के चरण के शिक्षण सहायक को हराया था, जिन्होंने अपनी क्षमताओं को क्यूई की खेती के शुरुआती चरण तक सीमित कर दिया था। किसी भी मंत्र या मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया और सभी जादू कलाकृतियों को हटा दिया। वे अपने ठोस नीम को साबित कर सकते थे। अभ्यास क्षेत्र में वांग झेनकी बेतहाशा चल रहा था, खुद को व्यावहारिक रूप से हवा के झोंके में बदल रहा था। उसने लगातार विभिन्न कोणों से परीक्षण किया, एक उद्घाटन खोजने की कोशिश की। उसका प्रतिद्वंद्वी लियुन संप्रदाय से एक शिष्य था। हंसी और असहायता के मिश्रण के साथ उसने इस गंदा हमले का सामना किया। उसकी अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट था कि वह सब बाहर नहीं जा रही थी। लड़ाई को देखते हुए वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी भी एक अंतर है। फाउंडेशन स्थापना चरण है। यहाँ तक कि किसी भी मंत्र का उपयोग किए बिना सिर्फ दुश्मन का सामना करने के लिए बुनियादी मार्शल आर्ट पर भरोसा करना कुछ ऐसा नहीं है जो केवल क्यूई खेती के मंच के कल्टीवेटर को संभाल सकते हैं। फाउंडेशन की स्थापना के चरण में कल्टीवेटर क्यूई खेती के चरण में मार्शल कौशल और लड़ाकू अनुभव की समझ के साथ कुचल सकते हैं। वास्तव में यहाँ हार ज्यादातर फाउंडेशन की स्थापना के चरण शिक्षण सहायकों का परिणाम है, जो आसान हो रहा है। क्यूई खेती के शुरुआती चरणों तक स्तर को सीमित करना वास्तव में एक अस्पष्ट अवधारणा है। यदि एक उच्च क्रम की कल्टीवेटर बेईमान थे और केवल उनके मैना स्तर को प्रतिबंधित करते थे, तो निम्न स्तरीय कल्टीवेटर के लिए उन्हें हराना लगभग असंभव होगा। हालांकि अगर एक अमर संस्थान शिक्षण सहायक नर्म हृदय थे और अपनी सभी क्षमताओं को क्यूई की खेती के शुरुआती चरणों में वापस दबा दिया, तो लड़ाई जीतने के लिए क्यूई की खेती के मंच की खेती करने वाले के लिए यह असंभव नहीं है। थोड़ी देर के लिए देखने के बाद वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया और कक्षा की ओर चला गया। माओ जिमियाओ ने अनुसरण करने के लिए जल्दबाजी की और पूछा, जो क्यूई, कौन से निरपेक्ष कौशल ने वास्तव में आपकी आंख म्याओ को पकड़ लिया है? वांग क्यूई ने जवाब दिया, शायद तलवार तकनीक या तलवारबाजी जैसी चीजें, मुझे लगता है। माओ जिमियाओ ने संदेह किया, लेकिन आप शायद ही कभी एक तलवार म्याओ का उपयोग करते हैं। रिंग में बूढ़े आदमी ने इसका विश्लेषण किया। यदि आप अगले जून के एकीकृत प्रवेश परीक्षण के लिए लक्ष्य रखते थे, तो आपके विकास को संतुलित करना सबसे अच्छा है। हाथी चरण वेव स्किल और स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक के प्रभाव पहले से ही सबसे साधारण मंत्रों को पार कर जाते हैं। मुट्ठी और पैर मार्शल आर्ट के साथ अदृश्य बिखरने वाले हाथ, जो कि एलिफेंट चरण की झगड़ा करते हैं। माओ जिमियाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, क्या आप चबाने से ज्यादा काटने से डरते नहीं हैं? में इसके अलावा अगर आप केवल परीक्षण से निपटने के लिए तलवार और कृपाण कौशल सीखते हैं और फिर उन्हें छोड़ दें, तो क्या यह एक दया नहीं होगी? म्याओ। वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। आप सतह से इन निरपेक्ष कौशल को नहीं देख सकते। इन कौशल को तलवार और कृपाण तकनीक कहा जाता है, लेकिन अंदर के मौलिक सिद्धांत अभी भी ग्रेट दाव का एक पहलू है। वानफा सेक्ट की तलवार मैडमैन ग्रांगरी ने एक बार कहा था, मेरा दाव गणित का दाव है।
रिंग में जेन चान ने कहा, खुद को तलवार पागल कहा जाता है, फिर भी तलवार दाव को नहीं समझता। माओ जिमियाओ ने हंसते हुए कहा, जो क्यूई इतनी अच्छी तरह से समझता है, म्याऊ। बेशक, आखिरकार मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो गणित को समझने की योजना बना रहा हूं। यह कहते हुए कि वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन चकली उस आवाज को थोड़ा सा क्यों मुझे सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय में जाना चाहिए जैसा था। माओ जिमियाओ ने झपकी ली, तो जो क्यूई, क्या आप वरिष्ठ तलवार मैडमैन की तलवार ताओ की सच्ची समझ का अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं? तलवार ताओ की सच्ची समझ तलवार मैडमैन ग्रांगरी का गौरवशाली काम है। इस पुस्तक को पूरा करने के बाद उन्होंने गर्व से घोषणा की, इस पुस्तक का कोई आरेख नहीं है। बिना आरेखों के मूस के बिना फिर भी दुनिया में सभी तलवारों की चाल को इस सच्ची समझ के माध्यम से घटाया जा सकता है। वांग क्यूई ने अपना सिर हिला दिया, इस पुस्तक में बहुत सारे विचार पहले से ही बुनियादी मार्शल आर्ट में परिलक्षित हो रहे हैं। यदि आप बुनियादी मार्शल आर्ट का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो आप वास्तव में तलवार ताओ की सच्ची समझ की कुछ सामग्री को कम कर सकते हैं, जो एक अवसर को बर्बाद कर देगा। माओ जिमियाओ ने प्रशंसापूर्वक देखा, वास्तव में जो क्यूई बहुत अद्भुत है, म्याऊ। वास्तव में वांग क्यूई गर्व से हंसी। मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि यह इसलिए है क्योंकि मैंने सही समझ की तलवार ताओ विश्लेषण यांत्रिकी के पृथ्वी संस्करण को देखा कि मैं यह कह सकता हूं। संग्रह ने इन पिछले 2 दिनों में वृद्धि नहीं की है, लेकिन इसके बजाय यह कुछ गिरा, म्याऊ। मैं अनिश्चितता का दावत काफी चिंतित हूं। प्रिय पाठकों, कृपया मुझे देने के लिए अपने वोटों का उपयोग करें, अनिश्चितता के दाविस्ट थोड़ा बढ़ावा दें। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 131 से 93 पूर्ण कौशल का विकल्प। आधुनिक कल्टीवेटर ने हमेशा तलवार दाओ की अवधारणा को काफी हास्यास्पद माना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तलवार की अवधारणा को कितना अधिक मानते हैं, आप एक तथ्य को नहीं बदल सकते हैं, यह मानव निर्मित कृत्रिम रूप से अधिग्रहित है। चूंकि यह कृत्रिम रूप से अधिग्रहित किया गया है, इसलिए ब्रह्मांड में एक देव कैसे हो सकता है जो विशेष रूप से इससे मेल खाता है। इस प्रकार, हालांकि आधुनिक में तलवार की तकनीक और तलवारबाजी थी, उन्होंने प्राचीन विधि व्यवसायी की तरह तलवार दाओ को सम्मानित नहीं किया। यहां तक कि आधुनिक तलवार के मैडमैन ग्रांगरी में सबसे मजबूत तलवारबाजों में से एक, जिन्होंने लिखा था कि तलवार दाओ की सच्ची समझ, ने कहा, मेरा दाव गणित दाव है, तलवार केवल एक आसान उपकरण। डीएओ जो आधुनिक कल्टीवेटर समझते हैं, वह प्राकृतिक कानून है, जन्मजात डीएओ जो डोइस्ट प्राकृतिक कानून के सिद्धांत पर जोर देता है। तलवार तकनीक और मंत्र कृत्रिम है, बस इस भव्य दाव को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अनिश्चित क्लाउड तलवार को अनिश्चित क्लाउड तलवार कहा जाता है, इसका कारण केवल इसलिए है क्योंकि अनिश्चितता और डोइस्ट गुरुओं के डोइस्ट, जब उन्होंने इस कदम को बनाया तो यह एक तलवार का उपयोग करने के लिए अधिक सुविधाजनक पाया। यदि वे चाहें तो वे अनिश्चित क्लाउड स्टेप, अनिश्चित क्लाउड मुट्ठी या अनिश्चित क्लाउड स्पेल को आसानी से बना सकते थे। इसलिए वांग क्यूई को जादू में अपने विविध अध्ययनों के साथ चबाने से अधिक चबाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसे सिर्फ उन मंत्रों को चुनने की जरूरत है जो डीएओ के साथ संरेखित करते हैं। इस आधार के तहत वांग क्यूई स्वतंत्र रूप से अपने पूर्ण कौशल का चयन कर सकता था। वांग क्यूई के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद माओ जिमियाओ ने उत्सुकता से पूछा, जो क्यूई, आप किस पूर्ण कौशल को चुनने की योजना बना रहे हैं, म्याऊ। वांग क्यूई ने अपने इरादों को नहीं छिपाया और जवाब दिया, शायद बाईजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश और वानफा संप्रदाय की थंडर साउंड कॉर्ड सबर तकनीक, म्याऊ। एक कृपान तकनीक, बाईजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश, जिसे बाईजी के फॉर्मेशन ब्रेकिंग स्लैश या लिटिल रिटर्न रूल सबर तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, वानफा संप्रदाय से बाईजी गॉड मोनार्क अपुना का एक हस्ताक्षर कदम था। इस कृपान तकनीक ने बुनियादी कृपान कौशल को छोड़ दिया, जैसे कि स्लैशिंग, लिफ्टिंग, छुरा घोंपना, चपटा करना, धक्का देना, खींचना, पकड़ना, पोंछना, काटने, अवरुद्ध करना, उलझना, स्वीप करना, दबाव, फांसी और पूरी तरह से स्लैश पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि ब्रेकिंग फॉर्मेशन में सबसे अच्छा था। इसके विपरीत, यदि किसी ने इस कृपान तकनीक को प्रभावी ढंग से नियोजित किया, तो कृपान आभा स्वयं एक युद्ध गठन का निर्माण करेगी। इसके अतिरिक्त इस तकनीक में वानफा संप्रदाय की मूलभूत गणनाओं के लिंक थे। इस प्रकार कृपान को तकनीक में एकीकृत करने की अनुमति दी, जिससे लिए विस्तार विधि को लागू किया गया। थंडर साउंड कॉर्ड सबर तकनीक लापरवाह प्रैक्टिशन फूलय से एक और वानफा संप्रदाय कौशल था, जो बाईजी फॉर्मेशन ब्रेकिंग स्लैश से अलग है। यह स्वाभाविक रूप से कोई कदम नहीं था, फिर भी दुनिया के सभी कानूनों को तोड़ सकता था। सभी तकनीकों को तोड़ने के लिए वानफा की एक तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे वह एक कल्टीवेटर का मैना हो या दानव कबीले की राक्षसी शक्ति, दोनों की आवधिकता थी, जो सभी मंत्रों और मार्शल आर्ट में स्वाभाविक रूप से विस्तारित हुई। चूंकि थंडर साउंड कॉर्ड सबर तकनीक द्वारा कमजोरियों के लिए कुछ भी आवधिक शोषण किया जा सकता है, इसलिए इस आवधिक सिद्धांत ने तकनीक को स्वतंत्र रूप से मंत्र को संयोजित करने की अनुमति दी। जैसा कि ये संयोजन मुख्य रूप से गड़गड़ाहट और ध्वनि के साथ शुरू हुआ था, इस प्रकार इसे थंडर साउंड कॉर्ड नाम दिया गया था। इन दो मंत्रों के पीछे गणितीय सिद्धांत स्वाभाविक रूप से बाईजी विस्तार विधि और लिए विस्तार विधि पृथ्वी पर क्रमशः लाप्लास विस्तार और फूरियर श्रृंखला विस्तार के रूप में थे। माओ जिमियाओ कुछ हैरान था, ये दोनों क्यों? वांग क्यूई ने धैर्यपूर्वक समझाया, मैं वानफा संप्रदाय के लिए परीक्षण करने की योजना बना रहा हूं, इसलिए मुझे पहले उनकी तकनीकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर वानफा में संग्रहित बुनियादी कृपान और तलवार तकनीकों के बीच तलवार की सच्ची समझ नहीं चुनने के कारणों का उल्लेख किया गया था। दूसरी ओर तलवार कौशल बहुत संकीर्ण और विशिष्ट है और मेरे भविष्य के मार्ग के साथ गठबंधन नहीं किया गया है। माओ जिमियाओ ने कहा, जब बाकी सभी को बहुत सारे विकल्पों से लेने में परेशानी हो रही है, जो क्यूई वास्तव में चुनने के लिए बहुत कम होने के बारे में चिंता कर रहा है, लेकिन मुझे लगा कि आप कुछ ऐसी तकनीकों का चयन करेंगे जो शुरू में शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन उच्च स्तर पर चमत्कारी हैं। वांग क्यूई सिकुड़ गया। दरअसल उनके पास अन्य कारण थे जिन्हें उन्होंने साझा नहीं किया था। उन्होंने उन्नत कौशल का चयन नहीं किया क्योंकि उनके पास एक सरल कारण था, उनके पास पहले से ही हाथ में उन्नत तकनीकों का असंख्य था। अनिश्चितता के डाविस्ट की पांडुलिपि ने इस पियरलेस जीनियस की कटौती को रहस्यमय महल की भारी तकनीकों पर दर्ज किया, जिसमें अप्रत्याशित बॉडी तकनीक और अनिश्चित क्लाउड तलवार शामिल हैं। यद्यपि यह एक पांडुलिपि थी, रिकॉर्ड की गई तकनीकें अधूरी थीं, लेकिन आवश्यक सूत्र, सिद्धांत और कटौती के लिए विचार प्रक्रिया सभी वहां थी। वांग क्यूई का मानना था कि अपने पिछले जीवन और अपनी वर्तमान खेती से अपनी पढ़ाई के साथ समय को देखते हुए वह इन तकनीकों को उल्टा कर सकता है। हालांकि उनके पास क्या कमी थी? नींद थी। यह एक गगनचुंबी इमारत की तरह था। वांग क्यूई ने पहले से ही शीर्ष मंजिलों का निर्माण किया था, लेकिन नींद अभी शुरू हो गई थी और उन शीर्ष मंजिलों को अभी तक रखने के लिए कहीं नहीं था। उन्हें सिद्धांत को अभ्यास से जोड़ने के तरीके की आवश्यकता थी। स्नैक इन प्लेस को सीखने का सबसे अच्छा तरीका, कार्रवाई का सबसे अच्छा पाठ्यक्रम एक ऐसा जादू ढूंढना था जो उन सिद्धांतों के साथ मेल खाता था जिन्हें उन्होंने पूरी तरह से महारत हासिल की थी, अध्ययन और विचार करने के लिए। विश्लेषण यांत्रिकी और कैलकुलस के स्कोप बहुत विशाल थे, यहां तक कि महान गणितज्ञों ने भी पूर्ण महारत का दावा नहीं किया।
लाप्लास विस्तार और फूरियर सीरीज विस्तार वांग क्यूई के लिए परिचित आधार थे और इसी तरह बाइजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश और थंडर साउंड कॉर्ड सबर तकनीक की शक्तियां कमजोर नहीं थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दो कृपाण तकनीकें बाद में अनिश्चितता की डोइस्ट की पांडुलिपि से पूर्ण कौशल को समझने में उनके लिए काफी फायदेमंद होंगी। मैट्रिक्स को संभालने के लिए लाप्लास विस्तार का उपयोग किया गया था। मैट्रिक्स मैकेनिक्स अनिश्चितता के डोइस्ट के कई निरपेक्ष कौशल की नींव था। फूरियर सीरीज विस्तार ने त्रिकोणमितीय कार्यों का उपयोग करके सभी आवधिक कार्यों का प्रतिनिधित्व किया। यह न केवल बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में उपयोग किया गया था, बल्कि वांग क्यूई को बाद में स्वर्गीय गीत को फिर से संस्कृति देने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ स्क्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स और वेव फंक्शन के लिए आधार भी बनता है, जो हाथी चरण लहर कौशल और वेव रिपल्स मिस्टेरियस एनर्जी के साथ संरेखित होता है। बेशक इन कारणों को समझाना मुश्किल था। वांग क्यूई ने पूछा, और आप? सीनियर सिस्टर एआई ने 10,000 बर्ड प्ले मेव के एक सेट की सिफारिश की। 10,000 बर्ड प्ले मॉर्टल वर्ल्ड की फिटनेस तकनीक का अंतिम संस्करण 5 जानवरों की गोंग और मार्गदर्शक कौशल का शिखर स्पिरिट बीस्ट माउंटेन द्वारा बनाई गई सर्वोच्च तकनीक थी, जो सभी जीवन प्राणियों की नकल करती थी। किंगलान इस नाम को सुनकर वांग क्यूई ने कुछ हद तक दांतों को कुतरना महसूस किया। माओ जिमियाओ ने अजीब तरह से चुटकी ली, चलो वरिष्ठ बहन एआई का मतलब आपको एक कठिन समय देने का मतलब नहीं था, म्याऊ। वांग क्यूई ने गुस्से में कहा, वह पागल महिला जो नहीं जानती कि उसके घूंसे कैसे खींचना है, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप स्पष्ट रूप से परवाह करते हैं, म्याऊ। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं बस इतना ही पीटना चाहता हूं कि वह बेवकूफ है। भीड़ में वानफा सेट की फाउंडेशन की स्थापना सहायक गेंगपेंग ने छींकते हुए और अपनी नाक को भ्रमित किया। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 132 से 94 जब स्ट्रेटे छात्र नियंत्रण खो देता है, यहां तक कि स्ट्रेटे छात्र भी डरते हैं। वांग क्यूई ने एआई किंगलान और गेंगपेंग की दृष्टि से देखा, और निश्चित रूप से यह बिना कारण नहीं था। जिस दिन ट्रांसमिशनिंग टेक्निक हॉल की दूसरी मंजिल खुली, जिस दिन वांग क्यूई पहली बार क्यूई की उपलब्धि का दावा करने के लिए तैयार एक फाउंडेशन इंस्टॉलेशन असिस्टेंट को अनियंत्रित रूप से चुनौती देने वाली पहली चुनौती थी। हालांकि टीचिंग असिस्टेंट ट्रांसमिटिंग टेक्निक हॉल की निगरानी के लिए जिम्मेदार है और नए शिष्यों की चुनौतियों से निपटने के लिए सिर्फ गेंगपेंग हुआ। लीजी के कारण गेंगपेंग वांग क्यूई के शौकीन नहीं थे। यह नापसंद उसकी निष्पक्षता को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वांग क्यूई सफल होने पर वह नाराज नहीं होगा, लेकिन अगर वांग क्यूई दुर्भाग्य में भाग गया तो वह निश्चित रूप से की तरह होगा। इस तरह की मानसिकता के साथ वांग क्यूई को गुप्त रूप से यात्रा करना उसके लिए आश्चर्यजनक नहीं होगा। अपनी लड़ाई के दौरान गेंगपेंग ने वानफा संप्रदाय के सिद्धांत को पूरी तरह से एक के साथ सभी कानूनों को तोड़ने के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया, जिससे वांग क्यूई ने हर कदम का मुकाबला किया। जैसे ही वांग क्यूई ने एक हाथ उठाया, उन्होंने वांग क्यूई के हाथ को मोड़ने के लिए एक संयुक्त तकनीक का उपयोग किया, जिससे उनके चरण की लहर ने इसके लक्ष्य को याद किया। जब वांग क्यूई ने एक पैर उठाया तो गेंगपेंग ने उसे उस जगह पर फंसाया जहां वह उतरने का इरादा रखता था। इस लड़ाई ने वांग क्यूई को अविश्वसनीय रूप से निराश महसूस किया, अपनी क्षमताओं का 70% भी उपयोग करने में असमर्थ। वांग क्यूई के चैग्रिन में जो कुछ जोड़ा गया था कि गेंगपेंग ने जो कुछ भी किया वह पूरी तरह से नियमों के भीतर था। वांग क्यूई के कार्यों की उनकी भविष्यवाणी गणना पर आधारित थी। हालांकि कंप्यूटेशन क्षमता वास्तव में एक आधुनिक कल्टीवेटर की ताकत का एक हिस्सा थी। वर्तमान में मंत्र और मार्शल कौशल की श्रेणी के तहत गणितीय ज्ञान को वर्तमान में शामिल नहीं किया गया था। अगर उस लड़ाई को अभी भी निराशाजनक माना जा सकता है तो अगला एक सर्वथा आक्रामक था। फिर से गेंगपेंग से पराजित होने के बाद वांग क्यूई ने फिर से चुनौती देने से पहले 1 घंटे के लिए 1/4 के लिए आराम किया। अपने आश्चर्य के लिए इस बार लड़ने के लिए बाहर आने वाले प्रतिद्वंद्वी एआई किंगलान थे। एक परिचित चेहरे को देखकर वांग क्यूई को विश्वास था कि वह जीत सकता है, और ए किंगलान को एक जबरदस्त मुस्कान दी। एआई किंगलान ने लड़ाई से पहले ही शानदार ढंग से मुस्कुराहट लौटा दी। वास्तव में वांग क्यूई का दिल एक पल के लिए फड़फड़ाया। फिर जैसे कि ए किंगलान कोई और बन गया था, उसने वांग क्यूई में एक कॉम्बो लॉन्च किया। इससे पहले कि वह अपने सिर को ढालने के लिए भी नीचे गिर सकता था, वह समाप्त हो गया था। एक बार जब लड़ाई समाप्त हो गई तो जेन वैली के एक आदिम आत्मा मंच प्रशिक्षक ने किंगलान को चिकित्सा सुविधा के लिए दूर ले गए। वांग क्यूई अभी भी जमीन पर लेटी हुई है, बेहोशी से प्रशिक्षक की गुस्से में दहाड़ता है, क्या आपको लगता है कि आप क्या कर सकते हैं, दूसरों को भी, युवा महिला। यह सुनने के बाद वांग क्यूई ने आश्चर्यजनक रूप से किसी भी फाउंडेशन की स्थापना के मंच शिक्षण सहायकों को चुनौती देना बंद कर दिया और इसके बजाय दोपहर में हर दिन सुजुनियो के साथ विशिष्ट प्रशिक्षण की मांग की। क्यों परेशान, वह सुजुनु का रवैया था। हालांकि सुजुनियो काफी शालीन था और उसने वांग क्यूई के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन परिणाम क्यों परेशान। सुजुनियो ने इस भावना को उकसाया जो कि अम्पीन समय की तरह लग रहा था। दूर नहीं, वांग क्यूई ने बाहर निकाला और चिल्लाया क्योंकि वह उसकी ओर घबरा गया था। इससे पहले कि वह भी पहुंचे, वह एक चरण की लहर के साथ नेतृत्व किया। उसने अपने हाथों को उठाया और उसके सामने 2 वेव ब्लेड इकट्ठा किए, जो सुजुनियो के पलटवार के खिलाफ एक बचाव के रूप में था। सुजुनियो ने कभी भी अपने हाथ में अनिश्चित कार्ड से अपनी आंखें नहीं दी। उन्होंने अनहेल्दी से बाईं ओर कदम रखा। वांग क्यूई ने जल्दी से अपने आसन को समायोजित किया। उस क्षण में सुजुनियो तेजी से वांग क्यूई के दाहिने हिस्से की ओर बढ़ता गया, फिर लात मारी, लहर ब्लेड को दरकिनार कर दिया और सीधे वांग क्यूई की दाहिनी पसलियों पर लक्ष्य किया। वांग क्यूई समय पर अनुकूलन नहीं कर सकता था और सुजुनियो की किक से टकरा गया था, जिससे वह बगल में उड़ान भर रहा था। सुजुनियो ने बल को नाजुक रूप से लागू किया था, जिससे वांग क्यूई की त्वचा पर सारा दर्द फट गया, जिससे वह आंसू के करीब पहुंच गया। हालांकि यह चोट लगी है, वांग क्यूई का शरीर वास्तव में घायल नहीं था। मैना प्रवाह के 2 सर्किटों के बाद दर्द अपने आप में फैल गया। वह उठकर बाहर बुलाया, फिर से। सुजुनियो ने आह भरी, वांग क्यूई के वेव ब्लेड को चकमा देने के लिए साइड में चले गए और फिर मेज पर एक कार्ड रखा। तलवार तकनीक फीनिक्स के आगमन। रुको, एक कार्ड खींचने के लिए जल्दी मत करो, मैं समाप्त नहीं हुआ अभी। और जैसा कि उन्होंने अंतिम शब्द कहा, सुजुनियो अचानक वांग क्यूई के पीछे चमक गया और अपने प्रतिद्वंद्वी को एक पंच के साथ टंबलिंग भेज दिया। जियांग क्यूई ने एक जादू डाला, एक आवारा चरण लहर ब्लेड को अवरुद्ध कर दिया जिसने कार्ड टेबल को धमकी दी। वांग क्यूई के रूप में उसने देखा, यह संकेत देते हुए कि उसे एक ब्रेक की जरूरत है, और सोच समझकर टिप्पणी की, मुझे लगता है कि आपने कुछ अजीब नए बुत विकसित किए होंगे। मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। आप निश्चित रूप से कुछ असंतोष के बारे में सोच रहे हैं। सुजुनियो मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंसो और रोना। जियांग क्यूई ने वांग क्यूई की ओर इशारा किया, जो अपनी ठुड्डी के साथ स्क्रिबल और गणना करने के लिए एक और टेबल पर भाग गया था। वह दुरुपयोग से पागल है। फिर उन्होंने सुजुनियो की ओर इशारा किया, और आप वही हैं जो उसके साथ खेलते हैं। थोड़ी देर के लिए कार्ड के अपने हाथ पर विचार करने के बाद सुजुनियो ने अपनी बारी समाप्त कर दी। उन्होंने तब समझाया, क्या यह ज्यादातर उस दिन की भयानक हार के कारण है। जियांग क्यूई ने 2 कार्डों को आकर्षित किया।
भयानक हार। वह वापस हड़ताल करना चाहता है। बारीक जादू, हवा में धूल, आपका वानफा संप्रदाय का गेंगपेंग एक बात है, लेकिन वह भी दानव एआई किंगलान के साथ भी प्राप्त करना चाहता है। सो जुनियो ने कहा, बिल्कुल, मैंने एक ही बात कही है। मैंने उससे कहा, अगर आप परेशान महसूस करते हैं तो मेरे लिए जाना और जूनियर ब्रदर गेंग को बात करने के लिए एक बात करना असंभव नहीं है। या मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे उसे हराया जाए। एआई किंगलान के लिए मैं वास्तव में यह पता नहीं लगा सकता कि क्यूई की खेती के शुरुआती चरण में उसे कैसे हराया जाए। जियांग क्यूई ने गहरे समझौते में सिर हिलाया। मैंने सुना कि जब जियो एआई ने उस चुनौती का सामना किया तो उसने जमीन, दांतों और सभी के लिए एक नींव स्थापना के मंच शिक्षण सहायक को जमकर खटखटाया, और यह केवल एक ड्रॉ में समाप्त हो गया जब उसने अपने मिड स्टेज क्यूई रिफाइनिंग स्तर को समाप्त कर दिया। अंत में दोनों ने एकजुट होकर कहा, शैतान। तब सु जुनियो ने जारी रखा, वैसे भी उस आदमी का कोई मतलब नहीं है, वह बस एक प्रतिभाशाली है। सामान्य लोग क्या हासिल कर सकते हैं इस पर स्पष्ट नहीं है। मैंने उसे उतनी ही सलाह दी है। उसके जैसे कुछ भी हैं, जैसे कि जीवन के ऋषि और शतरंज सीनियर फेंग लिविंग ऑफ द लिविंग और द मास्टर ऑफ द नॉर्थ लैंड, दो लैंड, वे दोनों वास्तव में शिष्य नहीं हैं। जियांग क्यूई ने अपनी थोड़ी के साथ वांग क्यूई की ओर इशारा किया। उस आदमी ने क्या कहा? सो जुनियो ने कहा, उनके सटीक शब्द, यह एक वेश्यालय में जाने जैसा है जहां आप फ्रिकिंग के साथ सोने के लिए सबसे सुंदर दो शीर्ष शिष्टाचार चुनने का मौका है, लेकिन जब आप अपनी पैंट को उतारने के बाद दो अमीर ग्राहक उच्च बोली लगाते हैं और उन्हें दूर ले जाते हैं जो नरक को सहन कर सकता है। जियांग क्यूई ने सु जुनियो को गौर से देखा। आप ऐसा क्यों करते हैं जैसे आप उसके साथ गहराई से सहानुभूति रखते हैं? यह एक भ्रम है। आपका भ्रम है, सु जुनियो ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। तो आपने बस उस हास्यास्पद कारण के लिए बस उसकी मदद की? हाँ नहीं, यह नहीं है। यह पुरुषों के बीच उग्र जुनून है। जब सु जुनियो और जियांग क्यूई चर्चा कर रहे थे, वांग क्यूई अपनी आध्यात्मिक दुनिया में गहरी थी क्योंकि उनकी आंखें बंद थीं। उनकी दृष्टि अंतहीन, निरंतर तलवार की रोशनी से भरी हुई थी। वांग क्यूई ने थोड़ी देर के लिए तलवार की रोशनी पर विचार किया, फिर अपने ड्राफ्ट पेपर पर सूत्र लिखे, यह टूटी हुई तलवारबाजी। यदि आप इसे भद्दा पाते हैं तो इसे न सीखें, ज़ेन चान ने ग्रम्पली कहा। सभी वास्तविक तलवारबाजी इस तरह है। शब्द इस तरह की जटिल तलवार तकनीकों का पूरी तरह से वर्णन कैसे कर सकते हैं? तो एक कार्टेशियन समन्वय प्रणाली स्थापित करने के बारे में क्या, 3 स्वर्गीय तत्व चर के एक सेट को सूचीबद्ध करते हुए? क्या यह कठिन है? 55,555 आज के सिफारिश टिकट केवल 60 के दशक में हैं, पिछले सोमवार के क्यूब का आधा हिस्सा। क्या मेरा विनम्र पहले से ही लोकप्रिय होने से पहले शैली से बाहर जा रहा है? अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 133 से 95। यदि आप ऋषियों की नकल करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको हरा दूंगा। एक कार्टेशियन समन्वय प्रणाली स्थापित करें और एक 3 चर स्वर्गीय तत्व समूह को सूचीबद्ध करें। क्या यह वास्तव में मुश्किल है? भले ही आपकी तलवारबाजी जटिल और बदमाश हो, क्या यह वास्तव में आयामों या कुछ के माध्यम से टूट सकता है? वांग क्यूई ने ज़ेन चान को छेड़ा क्योंकि उन्होंने संख्याओं को क्रंच किया। उसके दिमाग में तलवार की रोशनी निश्चित रूप से एक भ्रम नहीं थी। यह एक प्राचीन विधि, व्यवसायी की विधि थी, स्थापित पाठ के बिना विधि। एक्सपोजिटरी भाषा ज्यादा जानकारी नहीं ले सकती है। जब यह पर्याप्त रूप से मंत्र के लिए आया था तो प्राचीन विधि चिकित्सक उन्हें चित्रित करने में निराशाजनक थे, केवल दिव्य आत्मा के संचरण के माध्यम से शिष्यों को जबरन याद रखने और सीधे सिखाने में सक्षम थे। फिर प्राचीन विधि चिकित्सक खुद को पफ करेंगे और साहसपूर्वक दावा करेंगे कि सच्ची विधि को कोई पाठ नहीं चाहिए। आधुनिक काश्तकार आमतौर पर इस पर हंसी में फट जाते हैं। निश्चित रूप से जटिल कलाओं को पाठ द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या आप अच्छी तरह से सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं? युआनली मास्टर के 3 भव्य स्वर्गीय सिद्धांतों ने धीमी गति में हर चीज की गति पर कब्जा कर लिया और अंत में सिर्फ 3 सूत्रों का पता चला। सभी कानून किसी के स्वर्गीय गीत स्वर्गीय तत्व समूह में लौटते हैं जो सीधे विद्युत चुंबकीय बल के सार की ओर इशारा करते हैं, और सबसे केंद्रीय चीज भी समीकरणों के सिर्फ 4 सेट हैं। क्या इससे अधिक जटिल है? क्या आपके स्पेल आउटलाइन रन और पैटर्न ज्यामिति की तुलना में अधिक जटिल हो सकते हैं? निर्माता की आत्मा राज्य मंत्र के भीतर निहित है। यह सबसे बेकार हिस्सा है, लानत है। जैसा कि कहा जाता है, जो लोग मुझसे सीखते हैं वे रहते हैं, जो लोग मेरी नकल करते हैं वे मर जाते हैं। तथाकथित कला अंत में किसी के स्वयं का प्रदर्शन करना चाहिए, इसलिए क्यों दूसरों को जबरन नकल करते हैं? वांग क्यूई अब जो कर रहा था वह प्राचीन तलवार कौशल का विश्लेषण कर रहा था। ज़ेन चान उस पर से गुजरा था। वास्तव में वांग क्यूई फ्यूरियस को गेंगपेंग द्वारा पराजित नहीं किया जा रहा था, लेकिन जेन वैली के प्राइमर्डियल स्पिरिट कल्टीवेटर ने एआई किंगलान से कहा था, आपको लगता है कि अन्य लोग जो आप कर सकते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं? उच्च और मुलायम याद आती है। पवित्र गंदगी, इसलिए अनलॉक करने के लिए यह उपलब्धि थी। सचमुच एक अप्रत्याशित रणनीति गाइड। यह पता लगाने के बाद कि फर्स्ट स्केल सम्मान की तुलना में बेहतर उपलब्धियां थीं, वांग क्यूई ने किसी अन्य फाउंडेशन की स्थापना के मंच शिक्षण सहायकों को चुनौती नहीं दी। उन्होंने अपनी सांस पकड़ने और गेंगपेंग से सीधे अपनी प्रतिष्ठा हासिल करने की योजना बनाई। और यह गेंगपेंग होना था, उस पर आसान नहीं हो रहा था। तभी उपलब्धि की भावना होगी। एआई किंगलान के लिए हम बस उस कैलिबर की चुनौतियों के बारे में भूल जाएंगे। यद्यपि वह अभी भी क्यूई खेती में शुरुआती चरण में था, वांग क्यूई की लड़ाकू शक्ति काफी दुर्जेय थी। स्वर्गीय गणना के उनके मुख्य अध्ययन के बाद एटलस ने उनकी खेती को बढ़ाया। उनके संयुक्त हाथी चरण लहर कौशल और स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक ने उन्हें 5 भारित मूल्यों को लाया। यह जोड़े की 2 भारित मूल्यों को उनके आधे अधूरे असमानता मार्शल आर्ट से वह एक औसत क्यूई खेती के लेट स्टेज कल्टीवेटर के साथ तुलना भी कर सकते थे। यदि यह आउटफस्पेक एआई किंगलान या गेंगपेंग से मिलने के लिए नहीं थे, जिन्होंने साहसपूर्वक उन्नत गणित का इस्तेमाल किया, तो वांग क्यूई वास्तव में किसी भी अमर संस्थान शिक्षण सहायक को हरा सकता है जिसने अपनी खेती को क्यूई खेती के स्तर तक सीमित कर दिया था। हालांकि अगर वह कम समय में अपनी लड़ाकू शक्ति बढ़ाना चाहता था तो उसे या तो मार्शल आर्ट या स्पेल का अभ्यास करना होगा। इस प्रकार वांग क्यूई ने ज़ेन चान को एक तलवार चलाने के लिए कहा। आधुनिक तरीकों के रहस्यों को देखने के बाद से ज़ेन चान ने अब अपनी विरासत में मिली कलाओं को गंभीरता से नहीं लिया और सीधे लुओफू तलवार कौशल का एक सेट प्रेषित किया, जिसे प्राचीन विधि में शीर्ष पायदान माना जाता है। वांग क्यूई को देखकर एल्गोरिथम को पास करने के लिए गणित का उपयोग किया जाता है। वह काफी रुचि रखता था। आप इस कदम के साथ क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ उस तलवार के प्रकाश के प्रक्षेपवक्र सूत्र की गणना कर रहा हूं। ज़ेन चान ने आश्चर्य में अपनी जीभ पर क्लिक किया। क्या ये सभी स्क्रैच पेपर के इन 3 टुकड़ों पर हैं? केवल 1.5 पृष्ठ। वांग क्यूई ने जवाब दिया कि वह स्क्रैच पेपर के आधे से अधिक पृष्ठ पर स्क्रिबल किया। लुफू तलवार कौशल के 24 चालें, प्रत्येक एक स्वर्गीय तत्व समूह है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, अभी भी पर्याप्त नहीं है। क्या गलत? मैं अतिव्यापी सिद्धांत को प्राप्त नहीं कर सकता। वांग क्यूई अपनी कलम पर थोड़ा नीचे
जेन चान ने उत्सुकता से कहा, अरे अरे, लुओफू तलवार कौशल के लिए कोई अति सिद्धांत नहीं है। वांग क्यूई ने अपना सिर हिला दिया। यह सामान्य है कि आप लोगों को एक अतिव्यापी सिद्धांत प्राप्त न करें। लुफू तलवार कौशल एक तलवार कला है, इसलिए इन 24 वर्गीय तत्व समूहों को सामान्य लक्षण साझा करना होगा। जैसा कि उन्होंने कहा, वांग क्यूई के शरीर में मन प्रवाह में तेजी आई, उनके यिन यांग याओ के साथ टिमटिमाते हुए। उसने महसूस किया कि वह आत्मा की भावना की सिर्फ एक परत थी। मुझे किस विधि का उपयोग करना चाहिए? उनके दिमाग में तलवार की रोशनी जो झेन चान ने अपने मस्तिष्क में छापा था, प्राइमर्डियल स्पिरिट की शक्ति के साथ प्रवाहित होता रहा। लेकिन शानदार तलवार की रोशनी के भीतर कुछ ऐसा था जो जेन चान समझ नहीं पा रहा था। एक स्थानिक कार्टेशियन समन्वय प्रणाली। 3 पारस्परिक रूप से लंबवत कुल्हाड़ियों को एक क्लासिक यूक्लिडियन स्थान का चित्रण करते हुए इस स्थान पर तलवार की रोशनी के साथ फिर भी हमेशा ज्यामिति के दायरे से बचने में असमर्थ हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। तलवारबाजी में भिन्नता पर्याप्त स्पष्ट नहीं थी। वांग क्यूई ने ड्राफ्ट पेपर पर सूत्रों को देखा, लगभग पेन के माध्यम से काट दिया। लुओफू तलवार कौशल ने खुद को बादलों को शिफ्ट रूप से शिफ्ट किया, क्योंकि पानी आकारहीन रूप से बहता है और प्राचीन काल में यह लुफू जुआनकिंग पैलेस में इसकी जटिल विविधताओं के लिए प्रसिद्ध था। इसके विपरीत इसके समीकरण काफी जटिल थे। हालांकि अगर मैं शर्तों की तरह रद्द करके समीकरण को कम करता हूं, नहीं, यह नहीं करेगा। मुझे अभी भी तलवार की चाल और कारकों के बीच पत्राचार नहीं पता है। यदि ये अमूर्त चित्र एकीकृत हैं, कैसे एकजुट करें? ये तलवार चालें एक प्रणाली के भीतर हैं। बूढ़े आदमी की विरासत, वह तलवार प्रकाश, यह सुसंगत है। सुसंगत अगर माना जाता है। अचानक वांग क्यूई के दिमाग में आत्मा प्रकाश का एक फट गया। यह बात है, मुझे मिल गया है। वांग क्यूई के दिमाग में समन्वय प्रणाली जिसमें तलवार की रोशनी शामिल थी, एक अतिरिक्त संख्या अक्ष अंकुरित हुई। यदि इस चर का उपयोग एक नई संख्या अक्ष के निर्माण के लिए किया जाता है, यह नया नंबर अक्ष मूल से उत्पन्न हुआ, लेकिन यह अन्य 3 अक्षों के लिए लंबवत था। फिर तलवार की रोशनी अनुबंधित होने लगी। यह अधिक सटीक होने के लिए तलवार की रोशनी वाले स्थान को अनुबंधित करना शुरू कर दिया। एक अतिरिक्त आयाम जोड़ते हुए यह तलवार की चाल इस तरह दिखती है। वांग क्यूई का कायाकल्प किया गया था। अब लुफू तलवार कौशल के सभी कामकाज को उनके दिमाग में एक तरह से प्रस्तुत किया जा रहा था, जो 3 आयामों को पार कर गया था। उसके लिए इस तलवार कला में कोई और रहस्य नहीं था। हिल्बर्ट स्पेस ज्यानग गणना। जटिल प्रणालियों के आंदोलन को चित्रित करने के लिए उच्चायामी गणितीय काल्पनिक मॉडल का निर्माण करते हुए अतिरिक्त आयामों में चर को बदलना। वांग क्यूई के दिमाग में एक के बाद एक संख्या अक्ष लुफू तलवार कौशल के तलवार प्रकाश प्रतिनिधि के साथ बार बार ढह गया। वांग क्यूई ने अपनी सारी ऊर्जा को गणना में निवेश किया। उसके यिन यांग याओ ने पागल की तरह बेतहाशा झटका दिया। अंत में तलवार की रोशनी अब बादलों का एक जटिल समुद्र नहीं था। यह बादलों के एक समुद्र से अनियमित ज्यामितीय आकृतियों में, एक क्षेत्र में, जटिल सतहों में और अंततः एक पंक्ति में सिकुड़ जाता है। लुओफू तलवार कौशल का ओवरचिन सिद्धांत, एक सूत्र जो इसके सभी विविधताओं को घेरता है। यह पहला तलवार ताओ सूत्र था जिसे वांग क्यूई ने प्राप्त किया था। यह बात है। वांग क्यूई ने उत्साह से पेन को फुलाया, जिससे कागज पर एक सूत्र का वर्णन किया गया। उसने देखा किसी के साथ अपनी खुशी साझा करने के लिए उत्सुक था। जब उसने देखा कि सुजुन्यू ने उसे थोड़ी दूरी पर देखा है, सुजुन्यू ने पहरा दिया, आपने अभी कहा मुझे मिल गया है, सही है? यदि आप हमारे पूर्ववर्तियों का अनुकरण करने की हिम्मत करते हैं, तो आप मानते हैं कि मैं आपको हरा नहीं दूंगा। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 134 से 96। यह बात बहुत उन्नत है, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आप फिर से पूर्वजों की नकल करने की हिम्मत करते हैं, तो मेरा विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें स्नैक दूंगा। जैसे ही सुजुन्यू ने बात की, वांग क्यूई ने विस्फोट किया, जब नरक में एक लकीर बन गया। पहली बार आपने पूर्वजों की नकल की। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब इस आदमी से निपटने का समय नहीं है। वांग क्यूई ने खुद को आंतरिक रूप से याद दिलाया। वानफा संप्रदाय के शिष्यों की ताकत काफी हद तक उनकी कंप्यूटेशन शक्ति और तरीकों से आती है। उनकी ताकत को सीमित करने से उनकी कुछ कंप्यूटेशन शक्ति कम हो सकती है, लेकिन यह उन्हें तरीकों को भूल नहीं सकता है। अन्य संप्रदायों के शिष्यों की तुलना में वानफा संप्रदाय इन मैना प्रतिबंधित नियमों के तहत बहुत लाभान्वित होता है। यह गेंग पेंग और सुजुन्यू दोनों के लिए सच है। यद्यपि सुजुन्यू मुख्य रूप से बाईजी के एल्गोरिथम के अपने अभ्यास के लिए भविष्यवाणी और विश्लेषण पर निर्भर करता है, और उसका अपराध और रक्षा ज्यादातर जादू की कलाकृतियों से आती है, यहाँ तक कि अनिश्चित कार्ड मैजिक टूल सेट के बिना भी वह एक सच्चे उत्तराधिकारी के स्तर पर एक नींव स्थापना की खेती करता है। वास्तव में मूल्यवान यह है कि उन्होंने अपनी नींव स्थापना चरण के दौरान स्वर्गीय स्थिति तकनीक के अपने अभ्यास में पूर्णता हासिल की और जियानगु स्वर्गीय स्थिति तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। एक बार जब सुजुन्यू गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच जाता है और जियानगु स्वर्गीय स्थिति तकनीक में महारत हासिल करता है, तो वह अपने दुश्मनों को वानफा की जाने के साथ जियानगु यात्रा, तीर नियंत्रण तकनीक और फिक्स्ड यूनिवर्स लाइट के साथ सिखाएगा। सभी फाउंडेशन स्थापना चरण शिक्षण सहायकों में सुजुन्यू निश्चित रूप से बीट करने के लिए सबसे कठिन में से एक है। एआई किंगलान के समान स्तर पर एक बॉस। जियांग क्यूई के अजीबोगरीब टकटकी के तहत वांग क्यूई ग्रंपली बैठकर जेन चान का आदेश दिया, मुझे एक और तलवार मैनुअल दें। जेन चान ने आश्चर्य के साथ कहा, क्या आपने सिर्फ लुफू तलवार कौशल का पता नहीं लगाया? पर्याप्त नहीं है। अगर मैं इस तरह की तलवारबाजी का विश्लेषण कर सकता हूं, तो सुजुन्यू, जिनके पास श्रेष्ठ गणित अनुभव और खेती का समय है, निश्चित रूप से एक ही होगा। एक पर्याप्त नहीं है, दूसरे पर लाएं। जेन चान चिंतित दिखे, क्या यह आपके वर्तमान तलवार तकनीकों के सीखने को प्रभावित करेगा? वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा, और वानफा की सभी तलवार तकनीकों में पहला कदम विभिन्न तलवारबाजी का निरीक्षण करने, डिकोड करने और उपयोग करने के लिए है। कई साधारण तलवार तकनीकों का विश्लेषण करने और तलवार के सामान्य कानूनों को कम करने के बाद वानफा की सच्ची तलवारें सीखने के लिए योग्य है। वांग क्यूई के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जेन चान अब संकोच नहीं करता है और वांग क्यूई को तलवार तकनीक विरासत के 2 और सेट सौंपता है। पहले से ही प्रमुख बिंदुओं और उसकी कंप्यूटेशन शक्ति को एक बड़े कंप्यूटर से कम नहीं होने के बाद वांग क्यूई ने जल्दी से तलवार तकनीकों के लिए समीकरणों को तैयार किया। इसे खत्म करने के बाद वांग क्यूई ने समय की जांच की। दोपहर के समूह प्रशिक्षण के लिए यह लगभग समय था। यह देखते हुए कि एक और मैच के लिए पर्याप्त समय था, वह खड़ा हो गया, सुजुन्यू को झुकाया और कहा, वरिष्ठ भाई सुख, चलो फिर से चलते हैं। ओह, सुजुन्यू ने एक भौंक उठाया, आत्मविश्वास से भरा, क्या आप नहीं हैं? बिल्कुल। वांग क्यूई ने मुस्कुराते हुए अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाला और एक चरण की लहर जारी की जो एक हथियार के स्पष्ट रूप पर लेने लगी। वांग क्यूई के शुरुआती रुख को देखकर सुजुन्यू आखिरकार थोड़ी दिलचस्पी ले ली। दिलचस्प थे, एक बुरा उत्साह नहीं।
वांग क्यूई ने जो प्रदर्शित किया वह उनकी खुद की एक रचना थी जो विभिन्न प्राचीन विधि तलवार ताओ सूत्रों से प्रबुद्ध थी। यह तलवार दांव के अनुरूप था, लेकिन किसी भी ज्ञात तलवारबाजी से संबंधित नहीं था। सुजुनियो ने अपने कार्ड के ढेर को हल्के से टैप किया, उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें मेज पर चेहरा नीचे रखा। वह मेज से 2 कदम दूर चला गया और कहा, मेरे पास आओ। वांग क्यूई ने उन सूत्रों को याद किया जिसे उन्होंने सूचीबद्ध किया और अपना रुख स्थानांतरित कर दिया। फिर वह जम गया। यह सूत्र, यह कारक 3 आयामी स्थान में यह किस तरह का आंदोलन करता है? हाँ, ऐसा लगता है मैं फिर से गड़बड़ कर दिया। मेरा गणित मेरी मार्शल आर्ट को पार कर गया है। मैंने थंडर साउंड कॉर्ड सबर तकनीक और फूरियर श्रृंखला के बीच संबंध खोजने की भी योजना बनाई है। फिर मेरी खेती के साथ मेरे गणितीय ज्ञान को जोड़ने के लिए उस लिंक का लाभ उठाएं। हाँ, मैं सूत्रों को जानता हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें ठीक से लागू नहीं कर सकता। नहीं आने वाले। जिस तरह वांग क्यूई की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई, सुजुनियो पहले से ही अधीर हो रही थी। वांग क्यूई के माथे पर पसीने की एक चमक। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और गणना करने की आवश्यकता है। कोई भी बेवकूफ नहीं है कि वानफा शिष्यों के लिए वास्तविक मुकाबला के दौरान अपनी गणना पूरी करने के लिए इंतजार करने के लिए पर्याप्त है, सुजुनियो ने कहा। वानफा शिष्यों के मुकाबलों का परिणाम तय होने से पहले ही तय हो जाता है, क्योंकि आप हमला नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि यह मेरी बारी है। आगे और पीछे हमला करना अच्छा नहीं है। आपको प्रभाव के प्रति सचेत होना चाहिए, लानत है। अलान के अपने आखिरी रोने पर वांग क्यूई को एक बार फिर से जुनियो द्वारा उड़ान भरने के लिए लात मारी गई थी। PFFT। एक असली चकली इस तरह की सटीकता के साथ PFFT और TS के ध्वनियों को नाखून नहीं देगा। PFFT TS के वांग क्यूई के चेहरे को देखकर वो शिकिन मदद नहीं कर सका, लेकिन एक और दुर्भावनापूर्ण हंसी को बाहर कर दे। वांग क्यूई ने अपनी हताशा को वापस पकड़ लिया था, क्योंकि वह दोपहर में सुजुनु द्वारा एक मिस कॉल करने के लिए लात मारी थी। आज के शिक्षण सहायक नौसिखियों को पढ़ाने के लिए सरल मंत्र बर्निंग गोल्ड वैली से थे और हमेशा 5 आंख का एक दिव्य संप्रदाय परिसर था। वांग क्यूई को देखकर सभी ने फायर किया और आग के गोले को रगड़ दिया। वह गुनगुनाने लगा, द किड्स गॉट टैलेंट। दोपहर के प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद वांग क्यूई ने सीधे बुक टॉवर की ओर रुख किया और कई प्राथमिक तलवार के मैनुअल उधार लिए जो आसानी से उपलब्ध थे। ये तलवार तकनीक नश्वर मानको द्वारा भी अल्पविकसित थी। तलवार के मैनुअल की जांच करने के बाद वांग क्यूई ने कुछ भागीदारों को नया प्रशिक्षण शुरू करने के लिए गोल किया। अब मुझे इन लोगों को यह नहीं समझाना चाहिए कि मुझे इस तरह की तलवारबाजी का अभ्यास करने की आवश्यकता क्यों है। अपने सहपाठियों को देखते हुए जो इतनी मेहनत से हंस रहे थे, वे आगे और पीछे हिला रहे थे। वांग क्यूई मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन गर्जना, बहनों के बारे में चुप रहो। वो शिकिन अभी भी हंस रहे हैं, ने कहा, नहीं, यह प्रफुल्लित करने वाला है। एक तलवार तकनीक के सार का पता लगाने के लिए गणित का उपयोग करना, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग करने के लिए तलवारबाजी में पर्याप्त कुशल नहीं होना। मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी है। वो फैन ने 2 बार छींक दी और फिर कहा, वांग क्यूई, आपकी परेशानी हमारे से पूरी तरह से अलग है। मैं अभी भी नहीं जानता कि तलवार तकनीकों को हल करने के लिए गणित का उपयोग कैसे किया जाए। वो प्रशंसक अपनी कमजोर जन्मजात प्रतिभा के कारण इन मामलों के प्रति अधिक संवेदनशील था। वांग क्यूई की परेशानियां वास्तव में गणित में उनकी बेहतर क्षमता पर आधारित थीं। यह 2 सभ्यताओं की तरह था। एक अभी भी पत्थर के उपकरण बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि दूसरे ने परमाणु संयंत्र का पता लगाया था, लेकिन केवल कांस्य उपकरण बनाने के लिए सीखा, प्रौद्योगिकी को बेकार कर दिया। लेकिन पूर्व सभ्यता केवल कदम से कदम के पेड़ पर चढ़ सकती है। एक बार जब वे कुछ हद तक चढ़ गए तो बाद में आगे छलांग लगा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हंसने के बाद वो शिकिन ने आखिरकार रुककर पूछा, क्या आप इन अल्पविकसित तलवार तकनीकों का अभ्यास करके अंकगणित और तलवारबाजी के बीच संबंध को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? वांग क्यूई एक गंभीर के साथ सिर हिलाया, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? वो शिकिन ने उदारता से सहमति व्यक्त की, जरूर, मैं आज ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल की दूसरी मंजिल से एक तलवार तकनीक लेने के लिए हुआ। अगर मैं आपको कुछ अभ्यास के लिए उपयोग करता हूं तो दिमाग। वांग क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, हर तरह से। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 135 से 97 द्वितीय गणना। उस शाम गेंगपेंग ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल के प्रवेश द्वार पर ड्यूटी पर खड़ा था। सितंबर के मध्य में गर्मी चली गई थी और शाम की हवा को त्वचा के लिए कुछ ठंडा लगा। इस तरह के एक आरामदायक वातावरण में गेंगपेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बैठकर अपना ध्यान अभ्यास शुरू कर सकता था। उन्होंने एक विशेष रूप से बनाया गया स्पिरिट पूल आयोजित किया। एक बेहोश मन प्रवाह ने अपने हाथों को आत्मा पूल से जोड़ा, जिससे वह भीतर संचित आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। टूथपेस्ट को निचोड़ने की तरह गेंगपेंग ने स्पिरिट पूल से विशिष्ट रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक गेंद को बाहर धकेल दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा का यह समूह काले और सफेद के साथ जुड़ा हुआ था, फिर भी 2 रंगों को अलग 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 किया गया था। फिर एक गहरी सांस के साथ गेंगपेंग ने अपने नथुने में आध्यात्मिक ऊर्जा के समूह को आकर्षित किया। यिन और यांग के अराजक छेद से जन्मजात झेंगन क्यूई। इस विशिष्ट रूप से स्वभाव वाले आध्यात्मिक ऊर्जा में यिन और यांग के द्वंद्व को शामिल किया गया था, जिसके लिए झेंगयांग क्यूई की संतृप्ति की आवश्यकता होती है और शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं का पता लगाने के लिए 1 अरब वर्षों के लिए पृथ्वी की इन विनाशकारी गहराई में छुपाया गया था। यह सामग्री खेती शोधन और कलाकृतियों के शोधन के लिए एक घटक के रूप में दोनों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। बेशक यह अतीत में था। जब से आत्मा ऊर्जा का सार सामने आया था, आधुनिक कल्टीवेटर आसानी से आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप को बदल सकते हैं। जब तक विशिष्ट स्वभाव वाले आध्यात्मिक ऊर्जा के आंतरिक रूप को डिकोड किया गया था, तब तक वे इसका उत्पादन कर सकते थे। अमर आत्मा क्यूई, जो कि इमोर्टल एलायंस के 10,000 अमरता के सच्चे दर्पण जैसे खजाने में निहित है, इस तरह से बनाया गया था। जब तक अमर गठबंधन के शिष्य योग्यता का भुगतान करने के लिए तैयार थे, तब तक वे अपनी खेती के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की किसी भी प्रकृति को प्राप्त कर सकते थे। यिन और यांग के अराजक छेद के जन्मजात झेंगन क्यूई की एक और सांस को अवशोषित करने के बाद गेंगपेंग को यह जानकर खुशी हुई कि याओ डिंग की गणना में उनका अभ्यास शास्त्र में वृद्धि हो रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की इन 2 सांसों के साथ उन्होंने अपने बिखरे हुए एक्यू पॉइंट्स में 3 और यिन यांग याओस को परिष्कृत किया था, जिससे उन्हें लगता है कि उनके द्वारा खर्च किए गए 50 गुण अच्छी तरह से इसके लायक थे। एक नए शिष्य के आगमन को देखते हुए गेंगपेंग ने जल्दी से आध्यात्मिक ऊर्जा की अंतिम सांस को अवशोषित कर लिया और आत्मा के पूल को अपने हाथ में डाल दिया। हालांकि वहां सिर्फ एक फाउंडेशन स्थापना सहायक स्टैंडिंग गार्ड नहीं था, अन्य लोग पहले से ही उन्हें बधाई देने गए थे। गेंगपेंग ने आह भरी और फिर से स्पिरिट पूल को बाहर निकाला, अपने अभ्यास को फिर से शुरू करने की तैयारी की। इस समय एक उदासीन आवाज आई, मैं आपको सलाह देता हूं कि उस चीज का उपयोग न करें। याओ डिंग की गणना शास्त्र की गणना की जा सकती है, लेकिन ज्यामिति की पुस्तक के बारे में क्या? विशाल खाली महान छेद की ब्रह्मांडीय पारगमन आध्यात्मिक ऊर्जा की कीमत बहुत अधिक महंगी है।
विशाल खाली महान छेद की ब्रह्मांडीय पारगमन आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विषमता जिसे केवल स्वर्ग के गुंबद के नीचे पोषित किया जा सकता है, इसके साथ समय और स्थान के गहन रहस्यों को वहन करता है। प्राचीन विधि काष्ठकार एक स्ट्रैंड प्राप्त करने पर इसे खुद के लिए परिष्कृत करने के लिए अनिच्छुक होंगे, इसे जीवन और मृत्यु संकटों के दौरान अंतरिक्ष के माध्यम से भागने के मौके के लिए एक गुप्त खजाने में बनाना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक काश्तकारियों के लिए एक स्ट्रैंड को बदलना बेहद मुश्किल है, केवल वानफा संप्रदाय के निपुण काश्तकारियों के लिए संभव है, जो कॉस्मिक गणना या ज़ियानिग्यू स्वर्गीय स्थिति तकनीक में अच्छी तरह से वाकिफ हैं, या लाइट हॉल के काश्तकारों ने आकार तुलना तकनीक पर विचार किया है। गेंगपेंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई सु, हर कोई ज़ियानिग्यू स्वर्गीय स्थिति तकनीक की खेती नहीं कर सकता है, और यहाँ तक कि सच्चे उत्तराधिकारियों को भी जरूरी नहीं कि यह सभी जानते हैं, ठीक है। सुजुन्यू एक किताब पढ़ रहा था। गेंगपेंग की टिप्पणी को सुनकर उन्होंने अपना सिर हिला दिया। आपको समझना होगा, वरिष्ठ भाई ली ने एक सच्चे उत्तराधिकारी बनने के बाद शास्त्र की गणना करने वाले याओ डिंग के लिए खुद को समर्पित नहीं किया। यह इसलिए है क्योंकि उन्हें स्वर्गीय तलवार द्वारा मान्यता प्राप्त थी कि उन्हें एक सच्चे विरासत में पदोन्नत किया गया था। किंगलान, सुजुन्यू और जियांग क्यूई सभी एक ही दीक्षा परीक्षण में सच्चे उत्तराधिकारी बन गए, लेकिन सभी सच्चे उत्तराधिकारियों ने यह रास्ता नहीं लिया। कई सच्चे उत्तराधिकारियों ने एक और मार्ग लिया, जो कि संप्रदाय में शामिल होने या 10 साल के लिए दिन प्रतिदिन के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद अपनी जन्मजात प्रतिभाओं को दिखाते हुए उन लोगों के समान ही प्राप्त करते हैं जो प्रवेश पर सच्चे उत्तराधिकारी बन गए थे। लीजी के पास एक स्वाभाविक रूप से उत्कट और धर्मी दिल था। एक आकस्मिक अवसर के दौरान उन्होंने स्वर्गीय तलवार के दिल की जांच को पार कर लिया, स्वर्गीय तलवार की मंजूरी प्राप्त की। इस प्रकार वानफा संप्रदाय द्वारा आंतरिक संप्रदाय से एक सच्चे उत्तराधिकारी तक ऊंचा हो गया। गेंगपेंग ने अभी भी अपना सिर हिलाया। जियांगू की गणना बहुत मुश्किल है, मैं सतह को खरोंच भी नहीं सकता, मैं उस चुनौती को लेने की योजना नहीं बनाता। सुजुन्यू ने अपनी किताब से देखा और सिकुड़ गया। सभी की अपनी आकांक्षाएं हैं, यह एक अपरिहार्य तथ्य है। मौन के एक क्षण के बाद गेंगपेंग ने पूछा, वरिष्ठ भाई सु, मैंने सुना कि वांग क्यूई नामक नौजवान आपको रोजाना बख्शने के लिए चुनौती दे रहा है। सुजुन्यू ने पुस्तक में अपना सिर दफनाना जारी रखा। इन पिछले 3 दिनों में नहीं, वह अपने सहपाठियों के साथ अभ्यास कर रहा है। गेंगपेंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंसते हुए, हाँ, वह बच्चा बहुत घमंडी है, तुमने उसे वास्तव में मुश्किल से पीटा होगा, है ना? सुजुन्यू ने सिर हिलाया, उसे बहुत बुरी तरह से हराया। हाँ, कि बच्चा सीनियर सिस्टर एआई की तरह फाउंडेशन की स्थापना के खेती करने वालों को हरा देना चाहता है, जो कि ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल के सामने था। हाँ, हालांकि मैं आपकी तुलना नहीं कर सकता, मैं अभी भी उसकी पिटाई करने की कोशिश करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप अभी कुछ खतरे में हैं। कोई बात नहीं, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। सुजुन्यू गेंगपेंग ने गहराई से देखा, जिसके बारे में बोलते हुए, क्या आप वास्तव में वांग क्यूई से बहुत नफरत करते हैं? गेंगपेंग की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने अपना सिर खरोंच दिया। ईमानदारी से, मैं सिर्फ उस बच्चे के करीब महसूस नहीं कर सकता वरिष्ठ भाई सु, मुझे पता है कि आप हमेशा उसके साथ मिल गए हैं और उसकी कुछ प्रतिभाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन यह इतना सरल नहीं है। वरिष्ठ भाई ली के कारण, गेंगपेंग ने कहा। हाँ, वरिष्ठ भाई सु, कृपया मेरे स्पष्ट शब्दों से नाराज न हो। हमारे वानफा संप्रदाय के सभी सच्चे उत्तराधिकारियों में से मैं वरिष्ठ भाई ली का सबसे अधिक सम्मान करता हूं। गणित अन्य विषयों की तरह नहीं है। आप भी, सुजुन्यू ने कहा, आप वांग क्यूई को नापसंद करते हैं क्योंकि वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। गेंगपेंग ने सख्ती से अपना सिर हिला दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल नहीं है। मैंने कई प्रतिभाओं और कौतुकों को देखा है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई भव्यता नहीं है। मुझे लगता है कि वरिष्ठ भाई ली के लिए यह अनुचित है। अर्थहीन रूप से सुजुन्यू ने किताब को नीचे रखा और उसकी टकटकी तेज हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? वरिष्ठ भाई ली की निष्ठा से मृत्यु हो गई? कैसे? चौंका गेंगपेंग ने जवाब दिया। वरिष्ठ भाई सु, कृपया गुस्से में न हो, मैं सच कह रहा हूं। एल्डर ऑन एक बार 3 दिनों की गहन गणना के कारण विचलित हो गया, उसकी एक आंख को बर्बाद करते हुए, जबकि एल्डर लो क्यूफू भी नई ज्यामिति के लिए अब तक गए थे कि वह किसी भी मामले में अगर हम लंबे समय तक नहीं पा सकते हैं तो हमें डाक की तलाश नहीं करनी चाहिए। सुजुन्यू ने अचानक सवाल किया, आप किस गणित शास्त्र में विशेषज्ञ हैं? गेंगपेंग को अचंभित कर दिया गया। एक शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करना मेरे स्तर से परे है। क्या आप जानते हैं कि किस एक वरिष्ठ भाई ली में विशेषज्ञता है? द्वितीय गणना। गेंगपेंग यह अच्छी तरह से जानता था, मैंने उसे सुना है कि इसका उल्लेख है। शुरुआत में यह गणना शक्तिशाली नहीं लगती है और व्यक्तिगत लड़ाकू शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती नहीं है, लेकिन इसके फायदे हैं। द्वितीय गणना पारस्परिक संबंधों के लिए अच्छी है, योजना के लिए। सुजुन्यू ने कहा, एल्डर फेंग लोई को जनता के ग्रैंड मास्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस द्वितीय गणना को स्थापित किया था। तो क्या आपने द्वितीय गणना शास्त्र पढ़ा है? अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 136 से 98 जहां दाव रहता है। तो क्या आपने द्वितीय गणना पढ़ा है? सुजुन्यू के सवाल ने गेंगपेंग को रोक दिया। वानफा संप्रदाय का शिष्य होने के कारण आमतौर पर उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता होती है। गेंगपेंग मूर्ख नहीं था, कम से कम वह समझ गया कि सुजुन्यू उसे इंगित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी भी, मैंने इसे नहीं पढ़ा है, मैंने केवल वरिष्ठ भाई ली से इसके बारे में कुछ वाक्य सुने हैं जब मैं संप्रदाय में था। गेंगपेंग ने कहा, वरिष्ठ भाई सु, यदि आप एक बिंदु बनाने के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं तो कृपया इसे सरल बनाएं। कई वानफा शिष्य इस धारणा को गहराई से समझते हैं कि प्रतिभा और आम लोग एक साथ नहीं खेल सकते हैं। सुजुन्यू ने अपना सिर हिलाया। मैं कुछ भी उपदेश देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। क्या आपने शून्यसम गेम शब्द के बारे में सुना है? गेंगपेंग ने सिर हिलाया। यह वह जगह है जहां एक गेम बोर्ड के भीतर खिलाड़ी एक दूसरे की कीमत पर लाभान्वित होते हैं, जहां किसी का लाभ आवश्यक रूप से दूसरे का नुकसान होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक राशि होती है जो हमेशा शून्य के बराबर होता है, जिसमें उनके बीच सहयोग की कोई संभावना नहीं होती है। सुजुन्यू ने उनकी प्रशंसा की। आपकी मूल बातें ठोस हैं। चूंकि आप शून्य राशि के खेल के बारे में जानते हैं तो आपको गैर शून्य राशि के खेल के बारे में भी पता होना चाहिए। गेंगपेंग ने फिर से सिर हिलाया। मुझे इसके बारे में थोड़ा पता है। क्योंकि आप इन अवधारणाओं से अवगत हैं, इसलिए यह मेरी व्याख्या को आसान बनाता है। सुजुन्यू ने अपने विचारों का आयोजन किया और कहा, एक वानफा शिष्य के लिए शून्य राशि का खेल सबसे सरल है, फिर भी सबसे थकाऊ है। पता है कि क्यों? गेंगपेंग ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। नियम स्पष्ट हैं, शर्तें शुरू से ही निर्धारित की जाती हैं, और एक पार्टी का लाभ हमेशा दूसरे के नुकसान का मतलब है। लाभ की मात्रा और हानि समान होने के साथ इस तरह की प्रतिस्पर्धा केवल खिलाड़ियों की गणितीय क्षमताओं की शुद्ध तुलना है। सुजुन्यू ने पुष्टि में सिर हिलाया और पूछते हुए कहा, तो शून्य राशि का खेल अक्सर सिर्फ एक खेल होता है? वास्तव में शेंजो में अनगिनत वर्षों के दौरान अधिकांश गेम या तो सकारात्मक योग खेल या नकारात्मक योग खेल हैं।
क्या आप जानते हैं कि वरिष्ठ भाई ली ने किस बात को समझा? गेंग पेंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे कैसे पता चलेगा? ध्यान से सोचें, वरिष्ठ भाई ली की प्रकृति क्या है, उसकी आकांक्षाएं। गेंग पेंग ने गहराई से विचार किया, उनका चरित्र और उनका गणितीय तर्क। सो जुनियो ने अपने माथे को पकड़ लिया। एक अभिव्यक्ति के साथ आप बिना तिनके के ईंट नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, मैं आपको सीधे बताऊंगा। अच्छी तरह से सुने, वरिष्ठ भाई ली के दांव का उद्देश्य दुनिया के सभी खेलों को एक सकारात्मक राशि की ओर निर्देशित करना है। गेंग पेंग थोड़ा चकित था, लेकिन इसका क्या मतलब है? सो जुनू ने गंभीरता से बताया, एक सकारात्मक राशि का तात्पर्य या तो सभी पक्षों के लिए पारस्परिक लाभ है या दुश्मन पर अधिक से अधिक हार के लिए एक छोटा नुकसान उठाना है। अगर वांग क्यूई के संकट के क्षण के दौरान तो उसने अपने जीवन को अपने दिल के संतुलन में नहीं तौला, वह अब वानफा संप्रदाय के लिए ही नहीं होगा। गेंग पेंग भयभीत लग रहा था। इस कारण से क्या उसने वास्तव में अपना जीवन दांव पर लगाया था? सो जुनियो ने बात की जैसे कि यह निश्चित रूप से एक बात है। क्या आपने हमारे संप्रदाय के पूर्ववर्तियों द्वारा निर्धारित उदाहरण का उल्लेख नहीं किया था? इसके अलावा उन कृत्यों को करने से पहले वरिष्ठ भाई ली ने यह नहीं सोचा होगा कि वह मरने जा रहा है। यह सो जुनियो ने सख्ती से बात की, क्या आप समझ नहीं पाए? वरिष्ठ भाई ली ने अपने दांव के लिए खुद को बलिदान किया। क्या यह योग्य मृत्यु नहीं है? गेंग पेंग ने अपनी अभिव्यक्ति के साथ संघर्ष किया। मैं सो जुनियो ने अपने कंधे पर हाथ रखा और जारी रखा। ठीक है, अब सवाल आता है। गणितीय तर्क के दृष्टिकोण से चर्चा करें कि क्या वांग क्यूई के कार्यों के सकारात्मक या नकारात्मक योग थे। इससे पहले कि गेंग पेंग जवाब दे सके, सो जुनियो ने गणना शुरू कर दी। यह एक आसान दृढ़ संकल्प नहीं है। यदि वांग क्यूई अशुभ है तो आप क्या लाभ कर सकते हैं? गेंग पेंग का माथा एक ठंडे पसीने में टूट गया। अचानक वह चिल्लाया, बंद करो, रुक जाओ। सो जुनियो ने अनुरोध के रूप में रुक गया, उसे एक आधी मुस्कान के साथ देख रहा था। गेंग पेंग ने एक मुस्कुराहट के लिए मजबूर किया। वरिष्ठ भाई सु, मुझे अपने सीखे हुए शब्दों के साथ धोखा मत दो। आप बस चिंतित हैं कि अगर मैं वांग क्यूई को हराता हूं तो मैं उसकी तेज ऊर्जा को सुस्त कर दूंगा, है ना? सो जुनियो ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन पीछे हट गए। तो आप किस पर माफ कर रहे हैं? क्या यह नहीं है कि दाव यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि आपके कार्य वरिष्ठ भाई ली के मूल इरादों के विपरीत हैं? गेंग पेंग ने अपना सिर नीचे कर दिया। हाँ। सो जुनियो अपनी मूल स्थिति में लौट आए, एक पुस्तक उठाई और कहा, आप देखते हैं, आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर सकते। यह वानफा के कानूनों और गणितीय तर्क के महान दाव के खिलाफ एक प्रमुख वर्जना है। ऐसी कई चीजें हैं जिनके लिए आपको बस आगे बढ़ना चाहिए। गेंग पेंग ने अपने सिर को कुछ हद तक लटका दिया। मैं समझता हूं, अगर वह मुझे चुनौती देने के लिए आता है तो मैं उसे अपने विशिष्ट स्तर से मिलूंगा। नहीं नहीं, सो जुनियो ने अपनी तर्जनी को धीरे से लहराया। इस मामले में आपको भी आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें होना चाहिए। गेंग पेंग को सो जुनियो के शब्दों से प्रभावित किया गया था। सो जुनियो ने देखा, मुस्कुराते हुए, क्यूई की खेती के शुरुआती चरण के दौरान आपके द्वारा मौजूद सबसे मजबूत तरीकों का उपयोग करें। यह मुद्दा पहले ही शुरू हो चुका है और इसका निष्कर्ष होना चाहिए। इसके बाद हालांकि आपको वास्तव में आगे बढ़ना चाहिए जैसा कि उन्हें होना चाहिए। आप निजी तौर पर इच्छा कर सकते हैं कि वह जल्द ही मर जाए, लेकिन एक बात याद रखें, इस पर काम न करें। गेंग पेंग ने तर्क दिया, मैंने कभी भी अमर गठबंधन के कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है। अमर गठबंधन के नियम बेसलाइन हैं, लेकिन बेसलाइन के ऊपर सिद्धांत हैं। सो जुनियो ने कहा, माइंडफुलनेस मानसिक स्थिति की खेती के बारे में है, किसी के दिल में केंद्रित है, उस पर प्रतिबिंबित करें। अभिव्यक्ति के एक क्षण के बाद गेंग पेंग ने अचानक सो जुनियो को झुका दिया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, आपके मार्गदर्शन के लिए। सो जुनियो ने किताब में अपना सिर दफनाना जारी रखा। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ आपके साथ वरिष्ठ भाई ली के दांव पर चर्चा की, क्या मैंने अपना उल्लेख किया है? मैं सुन रहा हूं। सो जुनियो ने कहा, मैं बाईजी के एल्गोरिथम का अभ्यास करता हूं और इस प्रकार मैं दुनिया के हर तत्व को एक गणितीय समस्या के रूप में मानता हूं। मैं जो प्रयास करता हूं वह इन समस्याओं के इष्टतम समाधान को प्राप्त करने के लिए है। यह कहते हुए कि सो जुनियो ने गेंग पेंग को देखा, हम पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको अभी भी मेरे जूनियर भाई के रूप में माना जाता है। मैं आपको हम सभी के लाभ के लिए सलाह देता हूं। गेंग पेंग ने गहराई से सांस ली और अपनी मुट्ठी को जकड़ लिया। ऐसा लगता है इस बार यह उस बच्चे को संभालने के लिए खुले तौर पर उचित मौका है। जब तक वह आज आने की हिम्मत करता है, कौन संभालता है जिसे अभी तक निर्धारित किया जाना बाकी है? गेंग पेंग ने हंसते हुए कहा, असंभव। वह कल से पहले दिन आपको सबसे अच्छा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आपको अभ्यास के लिए नहीं खोजा। भले ही मैं आपके जैसा अच्छा नहीं हूं, मैं अभी भी क्यूई खेती के चरण में हूं। सो जुनियो ने गेंग पेंग पर नजर डाली, क्या हम दो अभ्यास करेंगे? गेंग पेंग ने सख्ती से अपना सिर हिलाया, नहीं नहीं। आप यह भी समझते हैं कि यद्यपि हम दोनों फाउंडेशन स्थापना के चरण में हैं, हमारे बीच एक आवश्यक अंतर है। सो जुनियो ने कहा, गणित में उनका स्तर उनकी मार्शल आर्ट से बहुत अधिक है। यह सिर्फ इतना है कि उन्होंने अभी तक दोनों को संरेखित नहीं किया है। अब भले ही उन्होंने तलवार के दांव के उन्नत सूत्रों का पता लगाया हो, वह उन्हें लागू नहीं कर सकते। उन्होंने यह महसूस किया कि यह बुनियादी तलवारबाजी से शुरू हो गया है, धीरे धीरे अनुभव करते हैं। यह आपके द्वारा किया गया है। क्या वांग क्यूई की प्रतिभा की सराहना करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? सामान्य धन्यवाद समय। इनाम के लिए धन्यवाद डिंगबैन 2000। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 137 से 99। क्या आप एक तलवारबाज हैं? गेंग पेंग कुछ हद तक विचलित हो गया था क्योंकि वह एक नए शिष्य के हमले को बंद कर दिया था। इस नए शिष्य में स्थिर मन था और ऐसा लगता था कि कई महीनों के लिए क्यूई की खेती में पदोन्नत किया गया था, जो काफी अच्छा था। इससे भी अधिक दुर्लभ यह था कि उनकी विरासत में मिली पारिवारिक तलवारबाजी का अच्छा प्रदर्शन किया गया था। गेंग पेंग के विचार में बच्चे के पास तलवार अभ्यास के लिए काफी प्रभावशाली प्रतिभा थी। यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क किया होगा, है ना? शिष्य ने गेंग पेंग के फोकस की कमी पर ध्यान दिया और गेंग पेंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रत्येक कदम का लक्ष्य रखते हुए और भी अधिक निर्मम हो गया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपनी चाल को कैसे बदल दिया। गेंग पेंग हमेशा एक कदम आगे था, अपनी तलवार की रीढ़ की ओर इशारा करते हुए, अपनी तलवार की गति को बाधित करते हुए। शिष्य का अवलोकन करते हुए गेंग पेंग ने अपने उत्साह में गिरावट महसूस की। अमर संस्थान सितंबर में ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल की दूसरी मंजिल खोलेगा, बस उन प्रतिभाओं को समायोजित करने के लिए जो वक्र से आगे थे। पिछले अनुभवों के आधार पर साधारण अमर संस्थान के शिष्यों को 12 महीनों के लिए अभ्यास करना होगा और आशा की एक झलक होने से पहले मध्य चरण क्यूई शोधन में पदोन्नत किया जाएगा। यह बच्चा थोड़ा बहुत अहंकारी है, गेंग पेंग ने खुद को सोचा। इस साल अभी भी कई प्रतिभाशाली शिष्य थे। पहले से ही 3 शिष्य थे जिन्होंने पूर्ण कौशल प्राप्त किया था। नहीं, वरिष्ठ भाई सु के अनुसार वांग क्यूई जानबूझकर नहीं आया था, इसलिए यह इस कैलिबर के 4 शिष्यों को बना देगा। वांग क्यूई, इस नाम के बारे में सोचते हुए गेंग पेंग को और अधिक गहराई से बना दिया।
वह दिखाता है, इसका मतलब है कि वह पहले से ही इन नियमों के तहत आपको हराने का साधन रखता है। सुजुनियो ने 4 दिन पहले कहा था। गेंग पेंग इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन सुजुनियो की खेती वाईजी के एल्गोरिथम पर आधारित थी और उनके फैसले जबकि पूरी तरह से सटीक नहीं, बेतहाशा नहीं होगा। इसने गेंग पेंग को और भी असहज कर दिया। क्यों यह उस बच्चे को क्यों होना पड़ा? यह असुविधा लीजी घटना के कारण उत्पन्न होने वाले आक्रोश के साथ मिश्रित है। गेंग पेंग के दिल में एक साथ मंथन किया गया, धीरे धीरे किनवन। सुजुनियो से सलाह लेने के बाद उन्होंने वांग क्यूई पर अपनी हताशा को दूर करने के लिए ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल के परीक्षण को अंतिम मौका दिया। इन पिछले कुछ दिनों में वह वांग क्यूई के चेहरे में अपनी मुट्ठी को तोड़ने की इच्छा को बढ़ा रहा था। इस मानसिकता के कारण गेंग पेंग को हाल के युगल के दौरान अक्सर विचलित किया गया था। गेंग पेंग को इस तरह से देखकर उनके वर्तमान प्रतिद्वंद्वी को बहुत खुशी हुई। इसे स्वर्ग भेजे गए अफसर के रूप में देखा गया। सेंट्रल पैलेस में लक्षित एक जोर के साथ गेंग पेंग की छाती के लिए लक्षित नामहीन नए शिष्य ने 2 बार आगे बढ़ाया। आखिरकार नियमों के अनुसार उन्हें केवल गेंग पेंग को हिट करने और जीत का दावा करने के लिए सुरक्षात्मक जादू की शक्ति के माध्यम से छेदना पड़ा। अचानक गेंग पेंग के दाहिने हाथ ने बाहर फैलाया और युवाओं के बाएं हाथ के पास एक अविश्वसनीय चाप को आकर्षित किया, जिससे युवाओं के तलवार को पकड़े हुए हाथ के आधार पर प्रहार किया गया। युवाओं ने महसूस किया कि उसके हाथ का आधार गर्म हो गया है और लंबी तलवार उसकी पकड़ से फिसल गई है। कुचलने वाली हार ने युवाओं को अपने निचले होंठ को काट दिया, चुपचाप लंबी तलवार को उठाया और एक शब्द के बिना मैदान को छोड़ दिया। फिर गेंग पेंग ने उसे बुलाया, निराश मत हो। शिष्यों के इस समूह के बीच आप बेहतर लोगों में से एक हैं। मुझे बताएं, क्या आपने हमेशा उस व्यक्ति के खिलाफ अभ्यास किया है जिसने आपको तलवारबाजी सिखाई थी, और क्या उस व्यक्ति ने केवल कभी भी अपने बाएं हाथ का उपयोग तलवार को छीनने के लिए किया था? युवक ने घूम लिया, उसका चेहरा सदमे से भर गया। वरिष्ठ भाई मेरे पिता को जानता है। गेंग पेंग ने अपना सिर हिला दिया। आपकी तलवारबाजी में बाईं और बहुत सारे उद्घाटन हैं, लेकिन 10 में से 8 तलवार की चालें दाएं से बाएं से हैं। आपकी तलवारबाजी दोनों पक्षों पर असंतुलित है। आपको अमर संस्थान में सिखाई गई बुनियादी तलवार तकनीक और अपने सहपाठियों के साथ आगे की ट्रेन के साथ अधिक अभ्यास करना चाहिए। शिष्य को बहुत खुशी हुई। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई गेंग। शिष्य के दिवंगत आंकड़े को देखते हुए गेंग पेंग उसे प्रोत्साहित करना नहीं भूलता था। अच्छी तरह से ट्रेन। अगले महीने तक या नवीनतम नवंबर की शुरुआत में आपको अपनी इच्छा से पूर्ण कौशल मिलेगा। एक शिष्य को भेजने के बाद गेंग पेंग एक अकथनीय आंदोलन में वापस आ गया। उन्होंने गहराई से कहा, यह महसूस करते हुए कि उन्हें वास्तव में अपने मानसिक भाग्य को मजबूत करने की आवश्यकता है। उस क्षण में एक आवाज जिसने उस पर एक स्थायी छाप छोड़ी थी पीछे से लग रहा था, वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के एक पुण्य नहीं, इस तरह के एक संरक्षक की तरह। गेंग पेंग चारों ओर घूमता है, केवल उसके पीछे कष्टप्रद ब्राट क्राउचिंग को खोजने के लिए उस पर मुस्कुराते हुए। गेंग पेंग को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती को इब्लिस सेट किया गया था और दहाड़ दिया गया था। वांग क्यूई डर में कूद गया। पवित्र गंदगी, तुम इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। क्या तुम बीमार हो? और अब तक हमारी बातचीत के आधार पर मैं वही हूं जो वंचित है और पीड़ित, सही है? वांग क्यूई द्वारा याद दिलाया। गेंग पेंग ने महसूस किया कि उनकी भावनाएं कुछ अप्राकृतिक थीं। सुजुनियो की नसीहत ने उनके दिमाग में तौला। एक बेचैन दिल एक महान वर्जित है, दोनों वानफा कानूनों और महान दावों के गणितीय तर्क के खिलाफ। दिल की स्पष्टता। गेंग पेंग ने खुद को शर्म की बात है और चुपचाप दिल की स्पष्टता का पाठ किया। एक बार जब उन्होंने मंत्र का पाठ किया तो उनके दिल में बेचैनी कम हो गई, प्रज्वलित लड़ाई की भावना को पीछे छोड़ दिया। क्या आप मुझे चुनौती देने के लिए यहाँ हैं, बच्चे? वांग क्यूई खड़ा हो गया, अपने कपड़े बंद कर दिया। हाँ, आधे महीने से अधिक समय से अधिक हार मेरे दिमाग में अभी भी ताजा है। गेंग पेंग ने एक सैवेज स्नेयर का प्रबंधन किया। फिर से पीटना चाहते हैं? वह कैसे हो सकता है? वांग क्यूई ने जवाब दिया, यह महसूस करते हुए कि उसकी खुद की मुस्कान नकली लग रही होगी। यह सिर्फ एहसान वापस कर रहा है। जैसा कि उन्होंने बात की, वांग क्यूई ने युद्ध के लिए तैयार अखाड़े में प्रवेश किया। दूसरी तरफ कुछ अन्य सहायकों ने यह देखा और उनके भाव बदल गए। लियुन संप्रदाय से एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य जो अधिक नर्म हृदय था ने उत्सुकता से कहा, वह बच्चा इतना लापरवाह क्यों है? क्या वह नहीं जानता कि गेंग पेंग ने हमेशा उसके लिए बाहर किया है? नहीं, मैं जेंग पेंग को बदलने जा रहा हूँ। लियुन संप्रदाय के शिष्य ने रुकने पर मुश्किल से 2 कदम उठाए थे। उसके साथी जिज्ञासु ने पूछा, क्या गलत है? उसने एक अजीब अभिव्यक्ति पहनी थी। अभी वानफा संप्रदाय के वरिष्ठ भाई सुने एक गुप्त संदेश भेजा। मुझे बताया यह द्वंद्व गेंग पेंग की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो वह जिम्मेदारी लेगा। जबकि सहायक बात कर रहे थे, वांग क्यूई और गेंग पेंग ने पहले ही खुद को पढ़ लिया था। एक नीम स्थापना सहायक के रूप में गेंग पेंग को किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वह बस अपने हथियारों के साथ स्वाभाविक रूप से अपने पक्षों में खड़ा था। दूसरी ओर वांग क्यूई ने एक अजीब रुख अपनाया था। स्पष्ट रूप से खाली हाथ, उसने अपने हाथों को पकड़ लिया जैसे कि वह कुछ पकड़ रहा हो, उसके सामने पार हो गया। तलवारबंदी। गेंग पेंग ने अपने शरीर के चारों ओर मैना का एक धागा जारी किया। इस धागे द्वारा प्रेषित सनसनी के माध्यम से वह वांग क्यूई के हाथों से निकलने वाली एक चरण की लहर को महसूस कर सकता है, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया था। चरण लहर की अमूर्त प्रकृति के अलावा इसे एक भौतिक रूप के साथ इम्बिंग और फिर स्थापित और व्यवस्थित मार्शल आर्ट का उपयोग करना भी एक क्लासिक रणनीति थी। और वांग क्यूई का रुख शायद कुछ तलवारबाजी की शुरुआती स्थिति थी। हालांकि कौन जानता था कि वांग क्यूई एक मजाकिया मुस्कान दिखाएगा? तलवार। कौन जानता है? शायद यह एक कृपाण है, या शायद एक लड़ाई कुल्हाड़ी है, या यहाँ तक कि एक भाला है। आप बकवास कर रहे हैं, वह रुख स्पष्ट रूप से तलवारबाजी है। फिर आओ और इसका परीक्षण करें। वांग क्यूई दिल से हंसते हुए गेंग पेंग की ओर बढ़ते हुए। द्वंद्वयुद्ध शुरू हुआ। हमेशा की तरह इनाम के लिए पुस्तक मित्र यू हुआन जी को धन्यवाद। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 138 से 100। पवन राजा शब्दों के बारे में इतनी परवाह क्यों करें? लड़ाई शुरू होने पर वांग क्यूई ने अपनी खाली हाथ की मुट्ठी को भारी कर दिया। इसे ले लो, वाइंड किंग आयरन हैमर। वाइंड किंग आयरन हैमर? वह नाम बल्कि अजीबोगरीब है। जैसा कि वांग क्यूई ने इस कदम का नाम चिल्लाया, गेंग पेंग ने यह विचार करने के लिए एक संक्षिप्त क्षण लिया कि क्या अमरदाओं के दायरे में वाइंड किंग आयरन हैमर के रूप में जाना जाता है। सहज रूप से उन्होंने हवा के मंत्रों का मुकाबला करने के लिए तकनीक के साथ वांग क्यूई की झूलती दिशा की ओर इशारा किया। फिर उसकी उंगली दर्द से धड़क गई। गेंग पेंग का दिल ठंडा हो गया और वह तुरंत ऊपर की ओर छलांग लगा, वाइंड किंग आयरन हैमर की सीधी हड़ताल को चकमा देते हुए। गेंग पेंग ने गुस्से में कहा, यह स्पष्ट रूप से एक चरण की लहर है, हवा के साथ क्या करना है? आप इसे पवन राजा आयरन हथौड़ा क्यों कहेंगे?
कह इस शक्ति को जारी करते हुए जो तलवार के शरीर को एक बार के छिपे हुए हथियार के रूप में पारदर्शी बनाती है, जो कि पवन राजा आयरन हैमर लालाला नाम के हकदार हैं। वांग क्यूई ने चरण की लहर से संघनित तलवार को उठाया, गेंग पेंग की ओर छुरा घोंप दिया। लड़ाई शुरू होने से पहले गेंग पेंग ने अपने अतिरिक्त मन को वापस अपने डेंटियन में दबाया था और अपने मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित मैना क्यूई की खेती के शुरुआती चरणों के स्तर पर था। जिस तरह एक घरेलू इलेक्ट्रिकल सर्किट एक सुपर कंप्यूटर का समर्थन नहीं कर सकता है, इन शर्तों के तहत गेंग पेंग के अधिकांश यिन यांग याओ को सक्रिय नहीं किया जा सकता है। हालांकि फिर भी गेंग पेंग की कंप्यूटेशनल क्षमता अभी भी कई बार वांग क्यूई थी। अपने शरीर के चारों ओर मैना से प्रतिक्रिया के आधार पर गेंग पेंग ने जल्दी से वांग क्यूई के चरण लहर लंबी तलवार के आकार का निर्धारण किया। 3 फीट से अधिक, लगभग 4 इंच चौड़ा यह स्पष्ट रूप से एक हाथ की तलवार के लिए मानक नहीं है। गेंग पेंग ने एक बर्फीले भय महसूस किया। चरण ब्लेड में रूप था लेकिन कोई पदार्थ नहीं था। वांग क्यूई तलवार के शरीर के द्रव्यमान से प्रभावित नहीं था। सैद्धांतिक रूप से वह एक विशाल तलवार भी बना सकता था, जितना कि बिना किसी मुद्दे के एक दरवाजा जितना बड़ा हो। इसके आकार पर ध्यान देते हुए गेंग पेंग ने कई कदम पीछे हटे। वांग क्यूई ने अपनी लंबी तलवार त्वरित स्टैब्स में आगे की ओर डार्टिंग की, गेंग पेंग के भौंह, गले और दिल के लिए लक्ष्य किया। साधारण तलवारबाजी, फीनिक्स के 3 स्ट्राइक नहीं, वास्तव में एक चौथी हड़ताल है। गेंग पेंग बाएं और दाएं स्थानांतरित कर दिया, बार बार चकमा दिया। फीनिक्स के 3 स्ट्राइक एक सामान्य मार्शल कौशल था और यहां तक कि अलंकरणों के साथ यह उसे धमकी नहीं देगा। लेकिन इस कदम ने उन्हें फिर से याद दिलाया कि वरिष्ठ भाई सुने क्या कहा था। गणित में उनकी प्रवीणता उनकी मार्शल क्षमता से दूर हो जाती है, वह अभी तक दोनों को जोड़ने में सक्षम नहीं है। भले ही वह अपने मार्शल कौशल के साथ उन्नत तलवार ताओ सूत्रों के साथ आ सकते हैं, वह अभी तक उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह महसूस किया और तलवार की मूल बातें सौतेले कदम से कदम उठाने के लिए शुरू किया। यह कितने दिनों से हुआ था और वह पहले से ही सामान्य मार्शल कौशल के पीछे गणितीय तर्क में महारत हासिल कर चुका था और अपनी कटौती की थी। अचानक वांग क्यूई ने दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़ ली और उसे एक स्लैश में नीचे लाया, जैसे कि वह शिन पर्वत को विभाजित कर सकता है। यह मूल रूप से एक सामान्य चॉपिंग चाल थी, लेकिन जब वांग क्यूई ने इसे समायोजित किया और इसे 2 हाथ की तलवार के साथ प्रदर्शन किया तो यह पूरी तरह से स्वाभाविक लग रहा था। गेंग पेंग इस कदम से अपरिचित नहीं था और वह अच्छी तरह से जानता था कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। वह अपने दाहिने पैर के साथ बाहर निकलते हुए बाईं ओर के मोर्चे पर आगे बढ़ा। हालांकि वांग क्यूई यह अनुमान लगाने के लिए लग रहा था कि गेंग पेंग कहां हड़ताल करेगा और सुचारू रूप से अपने हमले को बदल दिया, लंबी तलवार को वापस उठाया। गेंग पेंग ने वांग क्यूई की तलवार की गति के साथ एक अस्पष्ट परिचितता महसूस की, सतर्क हो गया और आधा कदम पीछे की ओर पीछे हटते हुए हमला करना बंद कर दिया। तभी उसने वांग क्यूई के चिल्लाए सुना, इस कदम को खाओ। वाइंड किंग बैरियर, पवन राजा बाधा। यह आदमी स्पष्ट रूप से चरण लहर का उपयोग कर रहा है, वह पवन राजा नाम के साथ क्यों जुनूनी है? गेंग पेंग ने आंतरिक रूप से अपने हाथ में सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई को समायोजित करते हुए आंतरिक रूप से हैरान किया। चरण लहर अपने आप में मास्टर करना मुश्किल था, लेकिन इससे पहले कि उसके उपयोगकर्ता को हाथी चरण तरंग कौशल की बुनियादी समझ थी और सामग्री की लहर में परिवर्तन को समझा था। अपने अंतिम मुठभेड़ से वांग क्यूई के चरण की लहर के बारे में आंकड़ों के आधार पर गेंग पेंग ने अपने हाथ की हथेली में एक क्यूई गिरोह का निर्माण किया, जो वांग क्यूई के चरण लहर को प्रभावी ढंग से बेअसर कर सकता है। उन्होंने एक हाथ को चरण लहर लंबी तलवार की ओर दबाया और दूसरे हाथ से अपनी हथेली को चाकू में बदल दिया। वांग क्यूई के गले की ओर झुका। फिर उसकी आंख के कोने से उसने एक अदृश्य चरण ब्लेड के आसपास प्रकाश विकृतियों की दृष्टि को पकड़ा। रुको, चरण तरंग एक सामग्री तरंग है, इसमें प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, यह होना चाहिए। इससे पहले कि गेंग पेंग इसका पता लगा पाता, उसके हाथ की हथेली में एक अकथनीय बल फट गया। गेंग पेंग ने अपनी हथेली में एक गंभीर दर्द महसूस किया और वांग क्यूई ने इस बल का फायदा उठाया कि वह अपनी तलवार को चारों ओर झूलने और अपनी मदद से गेंग पेंग की ओर हैक करने के लिए। महत्वपूर्ण क्षण में गेंग पेंग ने वांग क्यूई की हैक को चकमा दिया। यह तब था जब उन्होंने वांग क्यूई की हंसी को सुना। हवा को एक ब्लेड के रूप में उपयोग करके इसकी हड़ताली शक्ति को बढ़ाने के लिए तलवार के चारों ओर लपेटते हुए मैंने आपको बताया कि यह वाइंड किंग बैरियर है। उस समय फाउंडेशन इंस्टॉर्मल स्टेज टीचिंग असिस्टेंट्स द बैटल के बीच किसी ने आखिरकार वांग क्यूई के वाइंड किंग बैरियर के वांग क्यूई के डीआईवाई संस्करण के लिए शेंजो नाम को मान्यता दी। लियुन संप्रदाय से महिला कल्टीवेटर ने हांफते हुए कहा, अशांति तलवार क्यूई झरना प्रवाह। यह टर्बुलेंस स्काई चेंजिंग स्टाइल को तलवारबाजी में शामिल करने से प्राप्त लियुन संप्रदाय का मार्शल स्किल था। सुजुन्यू जो कुछ बिंदु पर थे, फाउंडेशन की स्थापना के समूह के सामने पहुंचे, ने अपना सिर हिला दिया, बहुत ऊंचा और बहुत कम मारा, एक झलक, लेकिन असली चीज नहीं। उनकी साम्राज्यवाद कदम की तरह आधा पके हुए। एक अन्य फाउंडेशन स्थापना खेती करने वाले ने संकोच किया, वरिष्ठ भाई सु नियमों द्वारा गेंग पेंग पहले ही खो चुके हैं, हम कर सकते हैं। सुजुन्यू ने अपना सिर हिलाया, लड़ाई जारी रखने दो। इस मैच में जूनियर भाई गेंग के लिए अन्य अर्थ हैं। मैदान पर गेंग पेंग ने अपनी हथेली को देखा, उसकी अभिव्यक्ति एक घबराहट में से एक थी। क्या मैं खो गया है? वांग क्यूई चिल्लाया, चलो चलो, मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूं। नवियर स्टोक्स फॉर्मूला से प्राप्त एक तलवारबाजी और आप बस इस तरह से खो गए हैं। इस तलवारबाजी के बहुत सारे रूप हैं कि मैंने कटौती की है। ग्रीन के सूत्र से बर्नौली के समीकरण से प्राप्त तलवार तकनीक भी है। यदि आप हार मानते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी सारी तैयारी कुछ भी नहीं थी। वांग क्यूई की मॉकिंग स्माइल को देखते हुए गेंग पेंग का चेहरा सामने आया। बास्टर्ड, मत सोचो कि आपकी छोटी चतुर चालें आपकी बहुत मदद करेंगी। इसके साथ गेंग पेंग के भीतर एक विस्फोटक क्यूई इरादा बढ़ गया। किनारे से एक नीम स्थापना की खेती करने वाले ने कहा, गेंग पेंग ने अपने मन को मिड स्टेज क्यूई रिफाइनिंग स्तर तक पहुंचा दिया है। सुजुन्यू ने अखाड़ा देखा, उनकी अभिव्यक्ति कब्र। धीरे से बोलते हुए उन्होंने कहा, नीचे की रेखा को यदि आप आगे भी जाते हैं तो इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि आप आकार के होने में सक्षम नहीं हैं, जूनियर भाई गेंग। मैना पावर के इरादे में गेंग पेंग के अचानक उछाल का सामना करते हुए वांग क्यूई चिंतित नहीं था, लेकिन प्रसन्न था। वहां यह सही है, यह तरीका है। केवल इस तरह से मैं इस शीर्ष छात्र की कौशल साबित कर सकता हूं। मेरी गांड साबित करो, गेंग पेंग गर्जना, वांग क्यू में चार्ज करते हुए। दोनों एक बार फिर से भिड़ गए। हाथी चरण लहर कौशल साथियों के बीच बेजोड़ था। मिड स्टेज क्यूई रिफाइनिंग मैना को खोलने के बाद भी गेंग पेंग ने इसे सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की और न ही उन्होंने इसे बेअसर करने के लिए 10 गुना अधिक मैना खर्च करने की हिम्मत की। हालांकि मिड स्टेज क्यूई रिफाइनिंग के लिए अपनी आभा को उजागर करने के बाद गेंग पेंग का मैना अधिक था। वह अधिक यिन यांग याओ को कमांड कर सकता था और उसकी गणना शक्ति भी वांग क्यूई की सामान्य स्थिति के 10 गुना तक पहुंच गई। उन्होंने वांग क्यूई के स्वॉर्ड प्ले के प्रक्षेप वक्रों की सख्त गणना की, एक दोष खोजने की उम्मीद की और इसका उपयोग इस हिरासत योग्य बच्चे को कुचलने के लिए किया।
फिर आश्चर्य की बात यह थी कि इस असामान्य मैच में वांग क्यूई वास्तव में एक नुकसान में होने के बिना गेंगपेंग के साथ झटका देने के लिए उड़ गया था। एक बार फिर पुस्तक मित्र समूह को बढ़ावा देना 27,76,48,916 और काम के लिए एक मंच है वो चैट में। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 139 से 101 मेरी छोटी हल्की तोप खाएं। गेंगपेंग के साथ लड़ाई गणना में एक प्रतियोगिता थी। वांग क्यूई से परिचित लोगों को यह पता था। अपने पिछले जीवन में वांग क्यूई ने गणित और भौतिकी दोनों में डिग्री अर्जित की थी। सैद्धांतिक भौतिकी से प्राप्त मंत्रों में चुनौतीपूर्ण प्रविष्टि का सामना करते हुए उन्होंने अनजाने में गणित को महारत हासिल करने के लिए अपने मार्ग के रूप में चुना। इसने वानफा संप्रदाय के दृष्टिकोण के साथ अधिक निकटता से संरेखित करने के लिए उनकी लड़ाई शैली का नेतृत्व किया। जब विरोधियों की क्षमताएं समान थीं, तो ताकत के लिए खेलना और कमजोरियों से बचना एक विकल्प नहीं था। वानफा संप्रदाय के शिष्यों के लिए लड़ने की शैली अपने विरोधियों को दुर्जय गणना क्षमताओं के साथ पछाड़ने के लिए थी। इस संबंध में गेंगपेंग, जिन्होंने अपने मन को मिडस्टेज क्यूई रिफाइनिंग के लिए मुक्त कर दिया था और वांग क्यूई की तुलना में अपने शरीर के भीतर यिन यान याओ को कहीं अधिक यिन यान याओ किया था, उन्हें एक महत्वपूर्ण लाभ होना चाहिए था। लेकिन स्थिति को देखने वाले लियूयुन संप्रदाय शिष्य को थोड़ा चक्कर आ गया। उसने पूछा, वरिष्ठ भाई सु, क्या मैं चीजें देख रहा हूं? यह मुझे लगता है कि गेंगपेंग का प्रभुत्व है। सुजुनियो का चेहरा कठोर हो गया। वास्तव में वांग क्यूई वास्तव में ऊपरी हाथ प्राप्त कर रहा है। गेंगपेंग के लिए चीजें खराब लग रही थीं। बाहरी लोगों के लिए लड़ाई एक फारस के रूप में दिखाई दी, जहां एक कदम को पूरा होने से पहले 10 बदलावों की आवश्यकता थी। हालांकि उन लोगों के लिए जो पेचीदगियों को समझते थे, जोड़ी का हर कदम शक्ति की गणना करने में झड़प का परिणाम था। एक बार जब उन्होंने सभी बाहर लड़ना शुरू कर दिया, तो वांग क्यूई ने अब वापस नहीं रखा और हाल के दिनों में गणना की गई प्रत्येक तलवार कला को अंजाम दिया। उसने अपनी अदृश्य तलवार को जमकर झपट्टा मारा, पानी को छींटा दिया जो उसके आंदोलनों में प्रवेश नहीं कर सकता था। प्रत्येक प्रक्षेपवक्र और प्रत्येक तलवार गुप्त रूप से गेंगपेंग को चिंतित करती है। इससे भी अधिक भयानक यह था कि लड़ाई ताल पर उनकी भविष्यवाणियां और नियंत्रण गेंगपेंग से हीन नहीं थे। वह गेंगपेंग की चालों और इसी तलवार तकनीकों के साथ काउंटर का भी अनुमान लगा सकता था, और गेंगपेंग वांग क्यूई की तलवार की गति के माध्यम से नहीं तोड़ सकता था। यह कैसे संभव है? दर्शकों का झटका स्पष्ट था। उन्होंने केवल कुछ दिनों के लिए आधुनिक तकनीकों का अध्ययन किया था, वह इतना भयंकर कैसे हो सकता है? किसी ने नहीं देखा कि वांग क्यूई के हाथ पर जेड रिंग बेहोश हो रही थी। इसके पुराने डिजाइन और गणित की चुनौतीपूर्ण अवधारणा के बावजूद यह वास्तव में अमर कलाकृतियों के स्तर का एक कैलकुलेटर था, जो सैद्धांतिक रूप से 10,000 अमर के बराबर है। यद्यपि वह उन्नत कंप्यूटेशन तरीकों का उपयोग नहीं कर सकता था, वांग क्यूई मानसिक रूप से सभी गणितावश्यक गणनाओं की गणना कर सकता था, फिर गणितीय रिंग में सरल यांत्रिक गणनाओं को इनपुट कर सकता है, रिंग द्वारा गणना किए गए परिणामों को अपनी मानसिक गणना में शामिल करता है। एक अमर कलाकृतियों द्वारा गणना स्वाभाविक रूप से तेज थी, और वांग क्यूई के मानसिक अंकगणित ने भी एक गुणात्मक छलांग का अनुभव किया, जिसमें व्यापक गणना की आवश्यकता थी। इस लड़ाई में 80% गणना गणित द्वारा की गई थी। बेशक गणित ने अकेले वांग क्यूई की गणना क्षमता को 5 गुना बढ़ा दिया, जो अभी भी गेंगपेंग के स्तर से दूर है। लेकिन मानसिक अंकगणित की गति केवल शक्ति की गणना की तुलना नहीं है। इसमें कंप्यूटेशन तकनीक भी शामिल थी। पृथ्वी पर कॉलेज के प्रोफेसरों को प्राथमिक विद्यालय गणित की समस्याओं से रोक दिया गया, जैसी खबर दुर्लभ नहीं थी। इसका कारण यह नहीं है कि प्राथमिक गणित की समस्याएं मुश्किल हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने उन्हें हल करने के तरीकों को निर्दिष्ट किया है। कैलकुलस कार्यों या यहां तक कि समीकरणों का उपयोग किए बिना सबसे आवश्यक हल समस्याओं को वास्तव में हल करने के लिए इन गणितीय उपकरणों की आवश्यकता थी। एक अन्य दृष्टिकोण से निचले स्तर के गणितीय प्रणालियों में अघोषित समस्याएं उन्नत गणित में केवल भरने वाले रिक्त प्रश्न हैं। यद्यपि गेंगपेंग और वांग क्यूई अपने पिछले जीवन से उम्र में समान थे, एक कल्टीवेटर के रूप में गेंगपेंग को भी ध्यान, क्यूई की खेती, कैलकुलस और अपनी आत्मा को तेज करने में बहुत समय निवेश करना पड़ा। गणित पर उनकी महारत वांग क्यूई के रूप में उतनी गहरी नहीं थी, जिन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने पिछले जीवन में सीखने के लिए समर्पित किया था। इसके अलावा पृथ्वी का गणित अभी भी शेंजो से थोड़ा आगे बढ़ा है। इन विभिन्न कारकों के तहत वांग क्यूई ने गेंगपेंग के साथ शक्ति की गणना में अंतर को बंद कर दिया था। गेंगपेंग ने अपने दांतों को जकड़ लिया, उसका चेहरा उभरा हुआ नसों के साथ तनावपूर्ण था। हालांकि वह पहले से ही बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था, फिर भी उसे लगा कि लड़ाई बहुत लंबी थी। एक दोष इस नौजवान की तलवारबाजी में एक दोष होना चाहिए। यहां तक कि अपने वर्तमान मैना के साथ मुझे एक दोष देखने में सक्षम होना चाहिए, एक होना चाहिए। गेंगपेंग धीरे धीरे एक उन्मादी राज्य में गिर गया। तभी ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों के सामने अंतर्दृष्टि की एक चिंगारी चमकती है। वह क्या था? फिर प्रेरणा फिर से हुई। यह एक दोष था। एक दोष भी नौजवान ने खुद पर गौर नहीं किया था। गेंगपेंग की शेष तर्कसंगतता को उसके गुस्से से जलाया नहीं गया था। उन्होंने हमला करने की इच्छा को दबा दिया और वांग क्यूई के दोष के आधार पर गणना शुरू कर दी। हाँ, यह एक दोष था। एक बार निश्चित रूप से गेंगपेंग अब संकोच नहीं करता है और उसने अपनी चाल को बोल्ड रूप से बनाया है। झरने के प्रवाह की हड़ताल देने के बाद वांग क्यूई ने अदृश्य तलवार को कोड़ा मारने के लिए हवा का इस्तेमाल किया। इस क्षण के दौरान गेंगपेंग ने अवसर को जब्त कर लिया, क्योंकि अशांति तलवार क्यूई विकसित हो गई। अपने क्यूई गिरोह ने बाएं हाथ से संरक्षित और ठीक से चरण लहर तलवार को पकड़ लिया, फिर उसकी स्वतंत्र बाएं मुट्ठी सीधे मारा। उस पल में वांग क्यूई को लुप्त होती पुरानी बल और अभी तक नए बल के बीच पकड़ा गया था, जो प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। मैं जीत गया, मैं जीत गया। जॉय ने तुरंत गेंगपेंग के दिल को भर दिया, और वह यह भी भूल गया कि एक नीम स्थापना की खेती करने वाले के रूप में एक मिडस्टेज क्यूई रिफाइनिंग कल्टीवेटर को हराकर गर्व करने के लिए कुछ नहीं था। गेंगपेंग का ध्यान अनजाने में वांग क्यूई के चेहरे पर स्थानांतरित हो गया, जो प्रतिभाशाली आतंक को देखना चाहता था। हालांकि उसने जो देखा वह एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था। फिर वह कुछ भी नहीं देख सकता था। मुट्ठी हिट होने से पहले वांग क्यूई ने अपनी कसकर मुट्ठी को खोला था। हालांकि उसने ऐसा अभिनय किया था जैसे कि एक हथियार को पकड़े हुए किसी ने नहीं देखा कि उसका हाथ खाली नहीं था। वह अपनी हथेली में पक रहा था, जो स्वर्गीय गीत द्वारा निर्मित एक मजबूत प्रकाश था। मेरी छोटी हल्की तोप खाओ। प्रकाश ने गेंगपेंग को अपनी दृष्टि से छीन लिया और एक निश्चित सीमा तक अपने आध्यात्मिक अर्थ के साथ हस्तक्षेप किया, जिससे वह प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गया। फिर एक पल में हमलावर और डिफेंडर की भूमिकाओं को उलट दिया गया। वांग क्यूई ने चरण लहर तलवार को दूर किया। तलवार को पूरी तरह से भूल जाने के लिए कोई पदार्थ नहीं था। एक भीड़ में और अपने बल को वापस लेने में असमर्थ गेंगपेंग ने आधा कदम आगे बढ़ाया। इस हाफ स्टेप के कारण उनके पंच ने वांग क्यूई को बिना किसी बल के मारा, जिससे न्यूनतम क्षति हुई। वांग क्यूई ने गेंगपेंग के हाथों को बंद करने के लिए ग्रिपलिंग तकनीकों का उपयोग किया।
अचानक गेंगपेंग को चक्कर आ गया और अनियमित संकेतों ने यिन यांग याओ से उसके शरीर के भीतर संचार करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक एंट्रापी वृद्धि विकार। वानफा संप्रदाय के एक शिष्य से निपटने के लिए सबसे सरल तरीका उनके शरीर के भीतर गणना प्रणाली को बाधित करना था। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक ठीक से सिस्टम विकारों का कारण बनने में सक्षम थी। अपनी स्वयं की गणना शक्ति से अभिभूत गेंगपेंग मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जमीन पर घुटने टेकता है। आज देर से अपडेट के लिए क्षमा करें हर कोई। अध्याय 121 समाप्त हुआ। अध्याय 140 से 102 जब ईंधन समाप्त हो जाता है तो लौ गुजरती है। उस समय जब गेंगपेंग जमीन पर घुटने टेक दिया, सभी दर्शकों ने विस्मय की एक हांफने को छोड़ दिया। यह असंभव है। एक क्यूई खेती के मंच नौसिखिए, जिन्होंने 1 साल पहले अमरपथ पर कदम रखा था, ने एक शानदार महान संप्रदायों में से एक नीम स्थापना के कल्टीवेटर को हराया था। भले ही यह फाउंडेशन इंस्टॉर्मल कल्टीवेटर द्वंद्व के दौरान विभिन्न प्रतिबंधों के तहत था, फिर भी वह एक नीम स्थापना की खेती करने वाला था, जिसका अनुभव और समग्र गुणवत्ता ने नए शिष्यों को दूर कर दिया था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उन्होंने मिड स्टेज क्यूई खेती के मन का भी उपयोग किया था। यहाँ तक कि क्यूई खेती के मंच के शिष्यों, जो लड़ाई की पेचीदगियों को समझ नहीं सकते थे, ने इस घटना के महत्व को समझा। गेंगपेंग के नीचे जाने के बाद उन्होंने आगे कोई आंदोलन नहीं किया। वांग क्यूई ने गेंगपेंग जारी किया और उसे जमीन पर लेटने दिया। वांग क्यूई ने 2 पेसों को पीछे छोड़ दिया, गेंगपेंग को जमीन पर घुटने टेकते हुए देखा, अचानक अपने बालों को समायोजित किया, एक हाथ अपने कूल्हे पर रखा और दूसरे के साथ गेंगपेंग पर इशारा किया। हा हा हा, मैं जीता। क्या एक दिलचस्प द्वंद्व है। वांग क्यूई के बयान ने कई फाउंडेशन की स्थापना के चरण के शिक्षण सहायकों को इतना झटका दिया कि वे प्रत्येक ने अपनी जादू की कलाकृतियों को बाहर निकाला और कहा, यह बच्चा इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। अगर गेंगपेंग नाराज हो जाता है तो वह पूरी तरह से उसे अपनी नीम स्थापना मंच की खेती के साथ कर सकता है। यहां तक कि सुजुनियो ने एक कार्ड उठाया, अगर स्थिति दक्षिण में बदल गई तो कदम रखने के लिए तैयार। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक के प्रभाव में गेंगपेंग के विचार कुछ हद तक अराजक थे। एक पल के लिए वह भूल गया कि वह कहां था और वह क्या कर रहा था। एक अज्ञात समय से यादें बढ़ी, उनके मस्तिष्क को उन घटनाओं के साथ भरना जिनमें किसी भी तर्क की कमी थी। फिर उसने बेहोश होकर एक आवाज सुनी, एक जंगली हंसी, हा हा हा। गेंगपेंग ने सहज रूप से इस आवाज के लिए थोड़ा सा बचाव किया। हालांकि उन्होंने इस आवाज से अगला वाक्य सुना, मैं जीता। क्या एक दिलचस्प द्वंद्व है। हालांकि वाक्यांश अजीब था, यह आवाज के पीछे उत्साहिता को छिपा नहीं सकता था। यह आदमी। गेंगपेंग को आखिरकार याद आया कि उसके सामने वाला व्यक्ति कौन था। फिर लीजी नाम उनकी स्मृति से सामने आया। गेंगपेंग मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कड़वाहट का एक झुंझुना महसूस करता है कि समान रूप से उत्साही वरिष्ठ भाई ली। फिर गेंगपेंग को याद आया कि अभी क्या हुआ था। गेंगपेंग कड़वाहट से मुस्कुराया, आप जीते। हाँ मैं हार गया। उन्होंने पुष्टि की जैसे कि जोर देने के लिए, मैं हार गया। गेंगपेंग की टकटकी साफ हो गई। उसने वांग क्यूई को उसके सामने खड़ा देखा। युवाओं की तेज ऊर्जा किसी तरह उसे काफी शानदार लग रही थी। अनिवार्य रूप से गेंगपेंग को याद आया कि सुजुनियो ने क्या कहा था। वरिष्ठ भाई ली के होने का कारण दुनिया में धार्मिकता की और दुनिया में सभी रणनीतिक खेलों का मार्गदर्शन करने के लिए है। धार्मिकता या तो आपसी लाभ और साझा समृद्धि को शामिल करती है, या अपने आप को मामूली नुकसान जो कि विरोधी के लिए महान बर्बादी का कारण बनती है। निश्चित रूप से यह भी एक और पहलू शामिल है, अगर वांग क्यूई ने अपने स्वयं के जीवन को कम करने के लिए नहीं किया तो वह अपने स्वयं के जीवन का वजन नहीं करता है। जी, वांग क्यूई का भविष्य असीम है। गेंगपेंग जमीन पर बैठा, उसके चेहरे पर एक राहत की अभिव्यक्ति के साथ। वरिष्ठ भाई, क्या यह आपका निर्णय है। गेंगपेंग के चेहरे पर राहत की अभिव्यक्ति को देखकर वांग क्यूई आश्चर्य में मंडराया। पवित्र मोली, स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक ने आपके मस्तिष्क को गड़बड़ नहीं किया। क्या किया। आपने कुछ नए फैंसी विकसित नहीं किए हैं क्या आपने। खैर वरिष्ठ भाई, मुझे अभी भी लगता है कि आपने गलत विकल्प बनाया है। जैसा कि गेंगपेंग ने अपने दिल में कहा था, वह उस तरफ बह गया जहां नींद की स्थापना काश्तकार देख रहे थे। निश्चित रूप से उन्होंने वानफा संप्रदाय के नीले बागे की परिचित दृष्टि को दूर देखा। गेंगपेंग को देखकर द्वंद्व युद्ध के बाद अपनी स्पष्टता हासिल कर ली। सुजुनो हल्के से मुस्कुराया। उसने कार्ड को अपने हाथ में डाल दिया और दूसरों को यह उल्लेख नहीं करने का निर्देश दिया कि वह वहां था। फिर उसने अपने बागे को धूल चटा और स्टोर रूम की ओर चला गया। वह परिणाम से बहुत संतुष्ट था। चूंकि उन्हें द्वंद्व युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सुजुनियो ने जैसे ही ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल छोड़ा, एक किताब पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंख के कोने से देखा, एक लाल हेन द्वारा स्वीपिंग टीएसके गेंगपेंग का उपयोग करके वांग क्यूई को गुस्सा करने के लिए और वांग क्यूई का उपयोग करके गेंगपेंग के संकल्प को परिष्कृत करने के लिए। क्या चालाक योजना है, आप पुराने टाइकून हैं। अनजाने में लाल रंग की एक लड़की उसके पास आई। आपको लगता है कि मैं आपकी तरह हूं, दिमाग के लिए मांसपेशियों के साथ। सुजुनियो ने पुस्तक का एक पृष्ठ बदल दिया और उदासीनता से कहा, उनके व्यक्तित्वों के अनुसार विभिन्न स्थितियों को एकीकृत करते हुए परिणामों में कटौती, यह सिर्फ एक साधारण व्युत्पत्ति है। मैं केवल स्थिति का लाभ उठा रहा था, प्रकृति के पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन कर रहा था। जियांग क्यूई ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता था। आप अभी भी एक वरिष्ठ भाई का हिस्सा देखते हैं जब आप चारों ओर बेवकूफ नहीं कर रहे हैं। वानफा संप्रदाय के दोनों शिष्य इस लड़ाई से कुछ हासिल करेंगे। हम भी उस चरण के माध्यम से भी रहे हैं। सुजुनियो ने कहा, जलाओ लकड़ी की आपूर्ति से आग का प्रसार होता है, इसके अंत की अनजाने में। हालांकि पूर्व लकड़ी की कमी बाद में जारी रहता है, एक के बाद एक, इस प्रकार आग कभी भी बुझती नहीं होती है। सुजुनियो द्वारा यह कहावत, जैसा कि पूर्वजों द्वारा उद्धृत किया गया है, आमतौर पर किसी प्रकार की विरासत को संदर्भित किया जाता है जो पीढ़ियों के माध्यम से पारित होता है। जियांग क्यूई की पलकें थोड़ी गिर गईं। सीनियर ब्रदर ली, आग मर रही है, बस लापरवाही से इसे थोड़ा हिलाते हुए। दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। एक साथी कल्टीवेटर की मृत्यु या गायब होने से लापरवाही से चर्चा करने के लिए कुछ नहीं था। जियांग क्यूई ने इस विषय को बदल दिया, आप क्या पढ़ रहे हैं जो आपने इतना मोहित कर लिया है। सुजुनियो ने जियांग क्यूई को देखने के लिए कवर का आयोजन किया। जियांग क्यूई ने कवर से शीर्षक पढ़ा, यितियन थ्योरी। यह अन्य वानफा शिष्यों द्वारा यितियन गणना के परिणामों पर अध्ययन का एक संग्रह है, इसके अलावा खुद को वरिष्ठ फेंग लोई के अलावा। जियांग क्यूई ने कहा, क्या आप बाइजी के एल्गोरिथम के व्यवसायी नहीं हैं। आपने यितियन गणना पर विचार करना शुरू कर दिया है। यह पुस्तक मेरिट में सस्ता नहीं है। सुजुनियो ने अपना सिर हिलाया, एक अटकल मारो। बॉटलनेक, क्या आपको इस दौरान बाइजी के एल्गोरिथम पर विचार नहीं करना चाहिए। सुजुनियो के चेहरे ने गुरुत्वाकर्षण का संकेत दिखाया, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम सिद्धांत के साथ कुछ मुद्दे हो सकते हैं।
वांग क्यूई ने ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल के प्रवेश द्वार पर गेंग पेंग का पालन किया। किसी कारण से हॉल के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी 8 आरेख प्लेट थी। गेंग पेंग ने उस पर अपना हाथ रखा और प्लेट एक नीली रोशनी के साथ चमक गई। फिर गेंग पेंग ने कहा, अरे बच्चा, अपने अमर पंजीकरण टोकन को बाहर निकालें और इसे यहाँ डाल दें। अध्याय 121 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।